भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारते। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। चलिए अपने अपने स्थान परिक्रमा कर लें और परिक्रमा करके आप सबको यथास्थान स्थान बैठना है। नेभ्यः एव च व्यासविष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मानिधिये वसिष्ठाय नमो नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोक विनाशनम कपीसमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपद, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवानि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। चलिए, आप सभी कथा श्रवण से पहले अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए, चित्त की शुद्धता के लिए एक बार भगवान बांके बिहारी जी की आह्लादनी शक्ति माँ राधिका जी के पावन चरण में निवेदन करेंगे। आप सभी गाएंगे प्रेम से। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, एक धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, एक धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे जय हो। सुनता हूँ दया तेरी, दिन रात बरसती है। 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 एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे
चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सब संतन की जय, जय। सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। परम आदरणीय भागवत मंच में विराजमान सभी संत समाज, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक प्रेमी, आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव जी के सूक्ष्म सानिध्य में उनके आशीर्वाद से
समस्त ग्रामवासी राजपुर के सहयोग से, आप सबके सहयोग से हमारे आदरणीय श्री जितेंद्र जी गोदावरी निषाद, श्री कन्हैया लाल जी रुक्मणी निषाद, श्री शंभू शांति निषाद, श्री यशवंत सुनीता निषाद, श्री टार्जन और रश्मि निषाद, पूरी निषाद परिवार की मेहनत और प्रयास से सुकारोबाई दुलारी तिहारू राम जी, राम भाऊ डेरहिन जी, राम जी इंदा बाई, राम कुमार अगरबाई, पुरुषोत्तम रमली बाई, फरस जानकी बाई, श्री राम आलम सिंह, कुसुमलता, राम कुमार रूपा, सुश्री अनुसुईया, चंदर ध्रुवलाल जी, अश्वनी सुदामा जी, बसंती लेखराम जी, योगिता राम जी, झरणा डिहू जी, टेरेसा झारनेश्वर जी, आशा और राजेश जी, साधु अनीता, राजेंद्र जी, श्रीमती तुलसी और पूरे परिवार, वेद कुमार पूरे परिवार, वरुण, राकेश, अमन, मीरा, कैलाश, दिव्यांश, जय, नैतिक, पीयूष, खुशी, भापिया, प्राणिया, पूर्वी, युगंत और झलेंद्र जी, आपके पूरे परिवार की मेहनत और प्रयास से आपके मित्र वृंद हैं श्री देव कुमार चंद्राकर जी, मुकुंद पारकर जी, बरातू राम निषाद जी, गोपाल राम जी, जनक राम सिन्हा जी, जागेश्वर सिन्हा जी, पुरुषोत्तम सिन्हा जी, परदेसी निषाद जी, बालाराम सिन्हा जी, केदार साहू जी, भगवंत सिन्हा जी, रामेश्वर साहू जी, पोखन कंवर जी, विजय यदु जी, पूनम सिन्हा जी, राम साय सिन्हा जी, फूलजी सिन्हा जी, भुवनेश्वर सिन्हा जी, हुकुम यादव जी, लोकू साहू, भुवन ध्रुव जी, गोपाल साहू जी, आप सबके सहयोग से स्वर्गीय आत्मा स्वर्गीय बोहरन मंडल जी, स्वर्गीय श्रीमती फूलबाई, स्वर्गीय रोहिणी बाई, स्वर्गीय हेमलाल जी और श्रीमती जामुन बाई के पुण्य स्मृति में इस दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। एक बार पूरे परिवार के लिए जोर से ताली सेवा हो जाए। भगवान का आशीर्वाद पूरे परिवार में बना रहे, सभी दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद पूरे परिवार में सदैव बना रहे। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। आओ भगवान भागवत जी की कृपा से आप हम सब लोग जो समय प्राप्त हो है वो समय के हम सब मिल के सदुपयोग करन। वैसे मनुष्य जीवन में सबसे कीमती जो चीज है वो चीज है कण और क्षण। कण माने अन्न और क्षण माने समय। कण माने अन्न और क्षण माने समय। जे व्यक्ति ये दोनों के कद्र कर लेते ना, ये दोनों के सम्मान कर लेते ना, ये दोनों चीज हो व्यक्ति के सम्मान ला बढ़ा देते। जे अन्न के सम्मान करते ना ओकर ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाते। अन्न के सम्मान, पैसा के सदुपयोग, पैसा के सम्मान, पैसा के सम्मान करे से लक्ष्मी घर में बढ़ते। तो हरे अन्न के सम्मान कई जन आप देखो भोजन करे पर बैठते नहीं, तो एक आठ टन चावल के दाना जमीन में गिर जाते उठा थाली में डालते। अन्न के सम्मान, अन्न ला व्यर्थ नहीं जान दे। वैसे अन्न ला व्यर्थ नहीं जान देना चाहिए, अन्न के सदैव सम्मान होना चाहिए। और जे व्यक्ति अन्न के सम्मान करते, अन्न होकर कद ला बढ़ा देते, ओकर सम्मान ला बढ़ा देते। वैसे क्षण है, क्षण माने समय। जे समय के सदुपयोग करते, समय है ओकर सम्मान ला बढ़ा देते, ओकर सदुपयोग करते, ओकर जीवन ला उच्च स्तर में पहुंचा देते। तो दोनों चीज के सदैव सम्मान होना चाहिए, क्षण के और कण के। तो आओ भगवत कृपा से प्राप्त समय के हम सब सदुपयोग करन। कल आप सब श्रवण करे नैमिषारण पावन तीर्थ में सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मल्ला श्रीमद् भागवत कथा के महत्व बतें, विशेषता बतें, प्रभाव बतें। दो महत्वपूर्ण विशेषता बतें कि श्रीमद् भागवत कथा जो है वो ज्ञान भक्ति वैराग्य को जगाने वाली कथा है। भागवत कथा सुनने से ज्ञान बढ़ते, भक्ति जागते और वैराग्य प्रबल होते।
और देखो आत्म कल्याण बारे तीनों चीज के होना अति आवश्यक है। ज्ञान माने भगवान ला जानना, भगवान के प्रति श्रद्धा रखना, भक्ति, और संसार ला अपन नहीं मानना, ये हरे वैराग्य। संसार ला भगवान के मानना, ये हरे वैराग्य। ये तीनों चीज जब जीवन में आते ना तब व्यक्ति के ये तन सार्थक होते, तन के पाना सार्थक होते। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य जागृत होती श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करे से। ये शुद्ध जी महाराज पहला विशेषता बताएंगे। और दूसरा बात निवेदन करें कि ये जो भागवत कथा है वो प्रेत पीड़ा विनाशिनी कथा है, माने पापी से पापी जीवात्मा को भी मुक्त करने में सक्षम ये भागवत कथा है। बोलो श्री भागवत भगवान की। और 33 कोटि देवता मन की नजर के सामने गोकर्ण महाराज के मुखार से धुंधकारी की आत्मा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करीन कल। और भरे सभा में, भरे मंच में एक दिव्य विमान थे, और भागवत भगवान की कृपा से दिव्य विमान में धुंधकारी के जो सूक्ष्म शरीर थे वो विराजमान होके परम पद प्राप्त करते हैं। बोलो श्री भागवत भगवान की। तो ये पितर मन की आत्म शांति पर ही भागवत कथा सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। ये दो विशेषता भागवत जी के। और बहुत सारा कामनल पूरा करते में कल आपला निवेदन करे रहे हम। सूत जी महाराज निवेदन करें कि सौना का दृश्य सुनो। भागवत का शुभारंभ हुआ था महाभारत काल के अंत से, महाभारत के समापन और भागवत जी के जन्म। अब आप ऐसे मान सकते हो महाभारत माने विनाश है ना। दुनिया हम कहते नहीं महाभारत से बचोगा, महाभारत माने विनाश। पता है आप ना भारत में उस समय बहुत बड़े बड़े योद्धा, जैसे कर्ण जैसे योद्धा, हाँ जेकर जे सूर्य पुत्र है ऐसे योद्धा, अर्जुन जैसे योद्धा रीस, कर्ण जैसे योद्धा रीस, भीष्म पितामह जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ऐसे भीष्म पितामह री, गुरु द्रोणाचार्य जी, बड़े बड़े योद्धा से भरे इस भारतवर्ष है। लेकिन महाभारत के कारण सब योद्धा काल के मुंह में समा गए। तो महाभारत माने विनाश। महाभारत से बचना चाहिए सदैव। आज पूरा विश्व है एक बार पुनः वही रास्ता पकड़ चुके हैं। आप नित्य देखा तो टीवी में, कभी ये देश वो देश के ऊपर बमबारी करते, कभी वो देश ये देश के ऊपर बमबारी करते। यह रे महाभारत की ओर ले जाना विश्व ला। और वो समय भी महाभारत हुई ना तो विश्व स्तर की युद्ध हो रही से, पूरा विश्व में जते योद्धा इन सब भाग ले रही है वो महाभारत काल में। तो महाभारत माने होते विनाश और भागवत जी माने सृजन। वैसे ये परंपरा है, बनते थे बिगड़ते और बिगड़ते थे एक दिन बनते, आते थे है जाते है ना, मिलना बिछुड़ना आना जाना, ये सब ये संसार की एक परंपरा है। जैसे अयोध्या जी के राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाए मंदिर अगर बाबर है तोड़ के बाबरी मस्जिद नहीं बनाती तो आज शायद इतना विशाल राम मंदिर वहां, अगर वो विक्रमादित्य के समय के मंदिर रहती नहीं तो मंदिर वैसे नहीं रहती, सोलह नया जीर्णोद्धार करे काकरो मन में ख्वाब नहीं आती। लेकिन वाला बाबर है तोड़ के बाबरी मस्जिद बना दिस ना, तो पहली मंदिर टूटीस, मस्जिद बनीस, और मस्जिद बने के बाद फिर मंदिर बनीस। तो बनना बिगड़ना और बिगड़ के फिर बनना, ये संसार के नियम है। तो महाभारत माने विनाश और भागवत माने सृजन। भागवत माने सृजन, जन्म भागवत माने। देखो महाभारत काल में कौरव पांडव मन के युद्ध में सब समाप्त हो गए। अभिमन्यु के पत्नी से उत्तरा मैया के गर्भ में एक बालक पलत, इस बस वही है कुरुवंश के दीपक री से। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में मारेगी, पर अभिमन्यु के पत्नी से उत्तरा रही गर्भवती। तो उत्तरा के गर्भ से एक बालक के अवतरण होते, ओकर नाम रखेगी परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज की। वैसे परीक्षित शब्द है 3 शब्द से मिलके बने, 3 शब्द के जोड़ हरे। परीक्षित माने एक होते परीक्षा, एक होते परीक्षा
एक परीक्षार्थी और एक परीक्षक। परीक्षा, परीक्षार्थी और परीक्षक, ये तीनों अलग अलग चीज है। परीक्षा माने होते प्रक्रिया, परीक्षा माने वो प्रक्रिया है, परीक्षा है। और परीक्षार्थी माने परीक्षा देने वाला, और परीक्षक माने है परीक्षा लेने वाला। और यही शब्द से बने परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज की जय। तो परीक्षित माने होते जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका हो, वो परीक्षित। तो धर्मराज की जो पोता हुई सहीमन्यु के पत्नी से जो बालक के अवतरण हुई उत्तरा मैया गर्भ से, ओकर नाम रखेगी परीक्षित। क्योंकि परीक्षित ला गर्भ में ही भगवान नारायण के दर्शन हो चुके रही से। अस्वस्था अग्नि बाण छोड़ी से ना उत्तरा मैया गर्भ ला नष्ट करे बर, तो भगवान नारायण के शरण में गीस उत्तरा मैया। और भगवान नारायण के जब शरण में उत्तरा मैया गीस ना, तो भगवान है सूक्ष्म रूप धारण करके, बांके बिहारी भगवान कृष्ण है सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा मैया गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा मैया प्राण के, उत्तरा मैया गर्भ के रक्षा करें। तो उस समय परीक्षित जिला, उस समय वो बालक ला भगवान के दर्शन हो चुके रही से, तेकर स्थिति ओकर एक दूसरा नाम रखेगी विष्णु रात। बोलो भागवत भगवान की, एक बार सब बोलो नाम ला विष्णु रात। जो गर्भ में ही परमात्मा का दर्शन कर लिया हो, विष्णु रात। बोलो विष्णु रात महाराज की। देखो जब महाराज परीक्षित की उम्र हुई लगभग 14 वर्ष के, तो लगभग 14 वर्ष की उम्र में भगवान माने महाभारत के 14 साल के बाद भगवान बांके बिहारी परम धाम गिन, भगवान के 114 श्री राम भगवान के 125 साल के जो लीला रही से मृत्यु लोक में धरती में, वो लीला ला स्मरण करके, वो लीला ला समाप्त करके भगवान बांके बिहारी गिन परम धाम। और जब भगवान बांके बिहारी जी के परम धाम के संदेश पांडव मन ला पता चलिस, पांडव मन ला जब अर्जुन के द्वारा पता चलिस कि भगवान बांके बिहारी परम धाम जा चुके हैं, तो पांडव मन भी महाप्रयाण करीन। और कैसे महाप्रयाण करीन? अपन नाती परीक्षित ला गद्दी सौंपीन हस्तिनापुर के, और गद्दी में परीक्षित ला बैठार दिन 14 वर्ष की उम्र में, और 14 वर्ष की उम्र में परीक्षित ला गद्दी सौंप के पांडव मन करीन महाप्रयाण। पहले अच्छा नियम रही से, घर में कहीं पुता नहीं रहे, नहीं घर में आवश्यकता जब समाप्त हो जाए, घर में आवश्यकता महसूस होना बंद हो जाए, या घर में लोग लेकर मन बेटा हूं मन घर ला संभाल दे ना, तो पति पत्नी सीधा हिमालय में चल दे। अब बस एक खोलखा में बैठ के श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण करते करते परम पद प्राप्त हो जाए। अब उल्टा हो गए, जब की उम्र बढ़ते तब की जी एक शौक बढ़ते, कुछ दिन और रहते हैं, कुछ दिन और रहते हैं, है कि नहीं? अब समय परिवर्तित हो गए। पहले अच्छा रही से, कहीं काम नहीं, हिमालय दिखा भैया जाओ हिमालय में बैठो, वही तनी शरीर शांत हो जाए। जाना तो तय है, और जब जाना तय है, जाना निश्चित है, तो कर से डरना का है कि नहीं? तो पहले नहीं डर रहा है आदमी, हिमालय में चल दे, जितना दिन तक जांगर चले तब तक कांदा घुसा खाए, भगवान के भजन करे, अंत परम धाम प्राप्त हो जाए। तो पांचों पांडव मन महाप्रयाण करीन द्रौपदी मैया के साथ। कुंती भी महा परम पद प्राप्त हुई, भगवान बांके बिहारी जी के परम धाम जाए के संदेश सुनिस ना, तो कुंती तुरंत अपन प्राण ला त्याग दी। जैसे महाराज दशरथ है भगवान राम के विरह में प्राण त्यागिस, तैसे भागवत जी में कुंती मैया कन्हैया के विरह में प्राण त्यागिस। बोलो कुंती मैया की। परीक्षित के विवाह हो से उत्तर प्रजापति की कन्या इरावती के साथ में, पहली बाल विवाह हो ना, तो परीक्षित जी के भी विवाह कर दे गिरी से इरावती के साथ। 14 साल की उम्र में गद्दी मिल के कौन ला? महाराज परीक्षित ला। महाराज परीक्षित गंगा किनारे 3 विशाल अश्वमेध यज्ञ करीन। और जब महाराज परीक्षित की उम्र लगभग 50 साल की हुई, मैंने 14 साल में गद्दी मिली, अब आज महाराज परीक्षित लगभग 50 साल के हो गए। धर्म पूर्वक राज करने वाला राजा महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित के राज्य में कोनो दुखी नहीं रही, कोनो परेशान नहीं रही है, सब सुखी। जैसे राम राज्य की कल्पना हमन करथन ना, अल्प मृत्यु नहीं कौने पीरा, कोनो अल्प मृत्यु मराई नहीं, और कोनो कोई दर्द कोई पीरा नहीं रहा है, वो हरे राम राज।
कोनो लोग आकर से कोई कष्ट नहीं रहा है, अरे रामराज। तो महाराज परीक्षित 3 विशाल अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। प्रजामल हमेशा प्रसन्न रखे महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित के राज में कोनो प्रजा दुखी नहीं रही है। महाराज परीक्षित कभी कभी भेष बदल के घूमे बढ़ जाए प्रजामन के बीच में, अलग अलग गांव में अलग अलग दिन, और ये पता करे कि देशवासी मन मोर प्रति का विचार रखते, मोर बारे में का सोचते, का बोलते। ऐसे महाराज परीक्षित हा जनता मन के द्वारा, आम आदमी के द्वारा मने वो एहसास करे, वो जानना चाहे कि सब मोर प्रति सोचते का, सोच विचार का रखते। एक दिन महाराज परीक्षित जब भ्रमण करे बार निकली ना, तो महाराज परीक्षित एक घटना, महाराज परीक्षित के साथ एक घटना घटित हुई। एक गैया ला एक काला कलोटा विशाल देहधारी पुरुष, गैया ला काला कलोटा एक विशाल देहधारी पुरुष डंडा से पीटत रही से, और गैया के बगल में ठन बछड़ा खड़े रही से। वो बछड़ा ला वो काला कलोटा पुरुष लाश से मारत रही से। और पता है आप लोग, वो बछड़ा के 3 पग कटे हुए रही से, एक पग में खड़े बछड़ा, बछड़ा सिर्फ एक पांव रिस, के 3 पग कटे हुए रही से। तो गाय और बछड़ा कोई दूसरा नहीं होए, गाय हरे धरती मैया, धेन रूप धरि हृदय विचारी। धरती में जब भी जब पाप बढ़ते ना पापी मन के, या पापी मन के पाप जब धरती हा लदते ना, तो धरती हा अपन वेदना व्यक्त करे बर गैया के रूप धारण करते, गाय बनते, गाय। और वो बछड़ा बछड़ा नहीं होए, वो बछड़ा हरे धर्म, धर्म हा बैल के स्वरूप धारण करते। भगवान भोलेनाथ कामा बैठते बैल में, और बैल काकर प्रतीक के धर्म के, मैंने भगवान भोलेनाथ निरंतर धर्म में भी विराजमान रहते, बैल में बैठते। बैल है धर्म के प्रतीक हरे। तो वो धर्म माने बैल के 3 पग कटे हुए से, मतलब धर्म के 3 पांव कट चुके रही से, धर्म के 4 पैर है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में वर्णन करे हैं, प्रगति 4 पद धर्म के, कली महु एक प्रधान रामा। कली महु एक प्रधान हो रामा, इनके विधि तुमने दान करे कल्याण रामा। इनके विधि दान करे कल्याण हो रामा। भजन बिना भजन बिना चैन न आवे, भजन बिना चैन न आवे, भजन बिना चैन न आवे। कोई न जाने कब हो जाए, कब न जाने कब हो जाए, इस जीवन की साथ, इस जीवन की साथ। भजन बिना भजन बिना चैन न आवेला। प्रगति 4 पद धर्म के, और कली महु एक प्रधान, मतलब धर्म के 4 पैर है, सत्य, तप, दया और दान। सत्य, तप, पवित्रता और दान। सत्य, तप, पवित्रता और दान, 4 धर्म के चरण है। पर आप लोग पता है कलयुग में सत्य है तो चूल्हा पाट में है, और तपस्या संभव नहीं है। कल में आप लोग बता रहे हो ना, तपस्या कलयुगिया मन नहीं कर सके के, तप संभव नहीं है, और पवित्रता भी समाप्त हो चुके, पवित्रता भी समाप्त हो चुके। आप देखा तो अंतिम संस्कार में काकरो जाते नहीं आदमी है,
तो मुश्किल से 5-10% मन नहात होगी। जिसने घूमा थे फिरा थे, कोनो पवित्रता का ध्यान नहीं है। तो पवित्रता भी धीरे धीरे कलयुग में समाप्त हो चुकी है। एक ठन बस बचे कलयुग में। धर्म के 4 चरण है, वो 4 चरण में एक ठन चीज बचे है जेकर से धर्म टिके हुए, जिसमें धर्म टिके है, और वो है दान। दानी बहुत है कलयुग में, दानी की कमी नहीं है भैया। आप कुछ भी श्रेष्ठ काम करे बार निकल जाओ तो सहयोग करने वाले मन की कमी आप लोग कलयुग में नहीं मिले, ये देखे बार मिलते। तो एक पांव में तो धर्म बने बछड़ा खड़े रही से। और ये दृश्य जब देखिस महाराज परीक्षित तो अपन आप लोग रोक नहीं पाइस। महाराज परीक्षित कूद पड़ी रथ से, तलवार निकाल इस म्यान से, और म्यान से तलवार निकाल के ललकारे लगिस, कौन हो तुम? घबरा गए काला कलोटा पुरुष, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज मैं कलयुग हूं। मतलब भगवान के परम धाम जाए के 36 साल बाद कलयुग प्रवेश करी धरती में। 36 साल बाद 14 साल में महाराज ला गद्दी मिलिस परीक्षित ला, जब भगवान परम धाम गिस, और महाराज परीक्षित के उम्र 50 साल को हिस, मैंने 36 साल बीतीस, तब कलयुग के आगमन हिस धरती में। महाराज परीक्षित ला निवेदन करिस कलयुग की मैं कलयुग हूं महाराज। अब 4 युग है ना का? कौन कौन से? एक ठन सतयुग पहली हरे भीतर त्रेतल कथो तुम। सतयुग पहली तहन त्रेता और द्वापर, और एक कलयुग। तो 4 युग समाप्त होगी, भगवान द्वारकाधीश के परम धाम जाती है, कलयुग आगे। तो कलयुग के जब पदार्पण हुई ना, तो वही कलयुग कौन ला ज्यादा परेशान करते? धरती लऊ धर्मला। धर्म सबसे ज्यादा प्रभावित कलयुग करते। कलयुग धर्म से प्रभाव, माने कलयुग है धर्म के ऊपर ज्यादा वार करते, इसे आप मान के चलो। कांप के कलयुग हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज मैं कलयुग हूं, भगवान के परम धाम जाते ही मेरा जन्म हुआ है। महाराज परीक्षित तलवार लेके ललकारीन, जब तक परीक्षित जीवित है या महाराज परीक्षित राजा है या महाराज परीक्षित के राज्य में कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। जहां से आए हो वहीं चले जाओ। पर कलयुग हाथ जोड़ के निवेदन करिस, महाराज मेरा जन्म हुआ है, अब मैं कहां जाऊंगा? मेरे राज्य से दूर हो जाओ कहते हो तो ये पूरा विश्व तो आपका ही है। ये पूरा विश्व में तो आपका ही सत्ता चलता है, आपका ही कानून नियम चलता है। कहां जाऊंगा मैं? कहां जाऊं मैं बताइए? और महाराज धर्म कहता है चाहे प्रजा जैसा भी हो, प्रजा अच्छा हो प्रजा खराब हो, राजा का कर्तव्य है प्रजा का देखभाल करे। मने कलयुग है महाराज परीक्षित ला नियम बता। यही समाज में देखे बार मिलते। आपो ही मंद कथा दी पावन, अपन अंदर में बिल्कुल कुछ नहीं है और दूसरा ला ज्ञान देते। ऐसे कलयुगिया बहुत मिले आप लोग। तो परीक्षित ला कलयुग सिद्धांत बताते कि नियम कहता है महाराज प्रजा चाहे जैसा भी हो, प्रजा का पालन करना राजा का धर्म है। कोई बात नहीं महाराज, जब तक आप हो तब तक मैं विस्तार रूप से नहीं फैलूंगा। मेरा प्रभाव, मैं अपने प्रभाव में विस्तार नहीं दूंगा। पर महाराज मेरा जन्म हो चुका है, तो मेरे रहने के लिए, कम से कम मेरे रहने के लिए कोई तो जगह दे दो जहां मैं अपने परिवार के साथ निवास कर सकूं। तक कलयुग ला महाराज परीक्षित है, कलयुग के विशेषता पूछिन। पहले ये बताओ तुम में कितने गुण है और कितने दोष। तो महाराज परीक्षित के सामने हाथ जोड़ के कलयुग निवेदन करें, महाराज मैं दोषों का बखान करना प्रारंभ करूं तो पार नहीं लगेगा। पर महाराज अनंत दोषों के साथ मेरे जीवन में मेरा एक गुण है, अनंत दोषों के साथ मेरा एक गुण है महाराज। और वो गुण क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशौ कीर्तनम। एक विशेषता कलयुग बताइन महाराज परीक्षित लगी। परीक्षित महाराज सुनो, कलयुग के अनंत दोष है, पर अनंत दोषों के साथ एक गुण है महाराज। और वो गुण क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना
तत्फलम लभते सम्य कलौ के शौक्योतना। मतलब सतयुग में ईश्वर प्राप्ति का माध्यम था योग। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन ना, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, हरि ध्यान तरहि भव प्राप्ति, हरि मान तरहि भव पावे। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, 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 प्रभु ही समर्पि कर्म भव करहि, प्रभु समर्पित पर करहि। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर रहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर रहि पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सतयुग में ईश्वर प्राप्ति के माध्यम योग रीस है। अच्छा एक बात पहले सुन लो, ये मनुष्य के तन जो हमला मिले है ना, एकर मूल उद्देश्य हरे ईश्वर ला पाना, भगवान ला पाना, भगवत प्राप्ति ही तन के मूल उद्देश्य हरे। बाकी खाना पीना सोना तो सब योनि में संभव है। प्रत्येक योनि हाँ अपन बर इकट्ठा कर लेते, अपन बर बना लेते, अपन बर सकेल लेते, अपन परिवार के देखभाल कर लेते, अपन परिवार के पालन पोषण कर लेते। हर योनि में खाना पीना सोना निहित है। तो ये मनुष्य के तन केवल खा पियो सुते बर, सुतना ऐसे एकर बर नहीं मिले। ये तन ला प्राप्ति के मूल उद्देश्य हरे भगवान ला पाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन ना, ये तन का हरे तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम कर द्वारा, पाइन जहि पर लोक समारा, पाइन जहि पर लोक समारा, करतन भवा हित कह मेरो, नर्तन बाबा कर में हो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सुमरुत मरुत कर में हो। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। तन के प्राप्ति के मूल उद्देश्य है भगवान ला जानना, भगवान ला पाना, भगवान के साक्षात्कार करना ही तन के मूल उद्देश्य है। सूत जी महाराज नहीं शौनक आदि दृष्टि में निवेदन करें कि शौनक आदि दृष्टि सुनो, सतयुग में ईश्वर प्राप्ति का साधन था योग। योग काला कहते हैं, योग माने क्या होते? कुछ गोठियाओ ना इसे मुंह उलाय कर थोड़ा सा, एकदम चुपचाप बैठे में काम नहीं बने, कुछ ना कुछ माने प्रतिक्रिया दिखना चाहिए। योग माने क्या होते? गणित के भाषा में योग माने क्या होते का? जोड़ना। सस्ता है योग माने जोड़ना। योग माने जोड़ना। तो जिला हमन योगा कथन आजकल एक ठन अक्षर बढ़ गए, योग में ठनव अक्षर योगा, अंग्रेजी असन लागते कभी योगा कर लेता है। योग हरे मूल कर शब्द योग। अच्छा तो जो वो जो हमन करथन ना क्रिया वो योग थोड़ी हरे, वो हरे प्राणायाम। जिला हमन योग कथन ते हरे प्राणायाम, श्वास के आयाम, श्वास ला कभी धीमी कभी मध्यम कभी रोक के छोड़ना, कभी ये हरे प्राणायाम। वो योग नहीं हो जिला हमन योग मानथन। योग माने होते जोड़ना। तो योग काल वो जो हमन कथे ना श्वास के आयाम लोला प्राणायाम कथे, तो योग माने होते जोड़ना। और योगी पुरुष माने जुड़ा हुआ पुरुष। तो काकर साथ जुड़ा हुआ
हाँ, ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ। जब का समय हमारा संबंध भगवान के साथ जुड़ गए, वही हरे योग की स्थिति। जब का समय हमारा आत्मा के संबंध परमात्मा के साथ जुड़ गए, वो हरे योग की स्थिति। और वो स्थिति में क्या होते, जीव इस ईश्वर के स्मरण में अतका डूब जाते कि संसार विस्मृत हो जाते। संसार के विस्मरण ही सच्चा ईश्वर की स्मरण हरे। बोलो भागवत भगवान की। हमन काला भजन कथा ताली बजा गाना ला, पर सच्चा भजन का हरे ईश्वर के रस में डूब जाना है। संसार विस्मृत हो जाए और चित्त में केवल परमात्मा दिखाई पड़े, चित्त में भगवान स्थित हो जाए। संसार विस्मृत हो जाए और चित्त में भगवान स्थित हो जाए। यह रे योग, यह रे भजन, यह रे योग। योग माने भगवान के साथ जुड़ना। तो पहली सतयुग में कार्य से सब योगी रही ने, सब भगवान के साथ संबंध जोड़ के बैठे रहे। आप देखोगे शास्त्र जितना भी संत महात्मा मन के नाम आते ना, सब जंगल में मिली सतयुगी मन हमेशा आंख बंद रही और भगवान के चिंतन में डूबे रहते। मतलब खाना चाहिए, मतलब पीना चाहिए, खाली योग करे, माने भगवान के साथ जुड़े रहे आत्मिक रूप से। त्रेता युग तो भगवत प्राप्ति के साधन बनी यज्ञ है। यज्ञ के माध्यम से भगवान के यजन करे त्रेता में। द्वापर युग तो भगवान के चरण कमल की पूजा भगवत प्राप्ति के साधन रही से। और आज कलयुग बतावत है महाराज परीक्षित ला कि परीक्षित महाराज सुनो, कलयुग में तो भगवत प्राप्ति केवल नाम से संभव है। केवल नाम जपते रहो, काम करते रहो। वो आप भजन सुने हो ना, राधे राधे रटो चले हैं, राधा राधा कैसे बिहारी आते कथे। भगवान के नाम से भगवान मिलते कलयुग में। ये कलयुग की विशेषता है, यही महत्ता है, यही प्रभाव है, माने यही गुण है कलयुग के। एक ठे गुण ला महाराज परीक्षित ला बताई कलयुग कि महाराज मुझ में एक गुण है, और वो गुण है केवल नाम जाप करके उस भगवान तक, उस देवता तक पहुंचा जा सकता है। शिव ला पाना है तो शिव नाम के जाप हो, दुर्गा ला पाना है तो दुर्गा नाम के जाप हो, और राम ला पाना है तो राम नाम के जाप हो। तब तो संत मन गाते ना, कई लाख उतर गए हैं तेरा नाम जपते जपते, कई लाख उतर गए हैं तेरा नाम जपते जपते, कई लाख उतर गए हैं तेरा नाम जपते जपते, कई लाख तर गए हैं तेरा नाम जपते जपते। रुचि भी तो तरा है, प्रहलाद भी तरा है, रुचि भी तो तरा है, प्रहलाद भी तरा है, रुचि भी तो तरा है, प्रहलाद भी तरा है, रुचि भी तो तरा है, प्रहलाद भी तरा है, केवट भी डर गया है तेरा नाम जपते जपते, केवट भीतर गया है तेरा नाम जपते जपते, लाख उतर गए तेरा नाम जपते जपते, कई लाख तर गए हैं तेरा नाम जपते जपते। धीमे धीमे तालियों की सेवा करते हैं। आने का आगे का कारक चाहिए। मीरा भीतर गई है, सबरी भीतर गई है, मीरा भीतर गई है, सबरी भीतर गई
भीतर गई है, नारद भीतर गए गुणगान करते करते गाइए। नारद भीतर गई है गुणगान करते करते, कैलाश उतर गए हैं तेरा नाम जपते जपते, कैलाश तर गए हैं तेरा नाम जपते जपते। राधे हमको भी तो निहारो, दृष्टि दया की फेरो हमको भी तो निहारो, दृष्टि दया की फेरो हमको भी तो निहारो। इस दर पे आ गए हैं हम तो जल्द तेरे दर पे आ गए हैं हम भी तो चलते चलते, कैलाश उतर गए हैं तेरा नाम जपते जपते, कैलाश तर गए हैं तेरा नाम जपते जपते। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, ओ श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण बद्री नारायण, श्रीमन नारायण बद्री नारायण, नारायण बद्री नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, राम नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। श्याम से मिला ले। तो देखो कलयुग है, महाराज परीक्षित ला कलयुग के एक ठो विशेषता बताई, और विशेषता का बताई कि कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा यत्न करना नहीं पड़ेगा। कलयुग में भगवत प्राप्ति है बहुत सरल है, करना का है केवल भगवान के नाम लेना है। हाँ, नाम से ईश्वर प्राप्ति कलयुग में संभव है। तेकर स्थिति एक गुण महाराज परीक्षित ने कलयुग अपन बताई। अब पता है आप लोग वो एक गुण से ही महाराज परीक्षित रीझ के कलयुग के गुण से ही आओ ज्यादा महाराज परीक्षित कलयुग के एक गुण से रीझ के महाराज परीक्षित रहे बल 4 कमरा वाला भवन दे दी।
ऐसे भवंतीस महाराज परीक्षित कलयुग में 4 ठन कमरा रही से। अच्छा आप सब चाहते हो कि घर में शांति आए। अच्छा कौन नहीं चाहे घर में शांति आए? माने क्रांति कोनो पसंद नहीं है, सब चाहते घर में शांति आए। पर आज ये कथन आप ध्यान से सुन लो तो आपके घर में भी शांति स्थापित हो जाए, शांति आ जाए। कौन से कथा ला? भागवत जी के जो अभी आपके सामने शुद्ध जी के माध्यम से परोसे जाते थे कथा ला। देखो कलयुग कोई व्यक्ति के नाम नहीं हो, कलयुग माने होते कलह, कलयुग माने क्रांति, कलयुग माने समस्या, कलयुग माने परेशानी, कलयुग माने हलाकानी। कलयुग है कोई शरीर नहीं हो, कलयुग है केवल लक्षण हरे। तो कलयुग ले रहे बर महाराज परीक्षित है 4 ठन कमरा वाला भवन दिस। पहला है धूतम, दूसरा पानम, तीसरा है स्त्रिय और चौथा सुना। मने कलह ला निवास करे बर, परेशानी ला निवास करे बर 4 ठन कमरा वाला भवन दिन। चंदला बाद में लगावे सियाराम भोला राम, बोलो बांके बिहारी लाल की राधे राधे। आवाज कैसे नहीं आते? राधे राधे, फिर भी कम आते आवाज तो। राधे राधे, बीचे भर की आवाज ऐसे 2-4 जन के अगल बगल में तो ही शांति छे। तो देखो आप चाहते हो ना कि घर में शांति आए, तो महाराज परीक्षित कलयुग ले रहे पर 4 ठन जगह दे है। वो 4 ठन चीज में आप लोग माने वो 4 ठन चीज में ही कलयुग के निवास इसे मान के चलो। पहला धूतम, दूसरा पानम, तीसरा स्त्रिय, चौथा सुना। धूतम माने होते जुआ। जे व्यक्ति जुआ खेल ही या जिकर घर में जुआ खेलने वाला रही, उकर घर कलयुग के निवास रही, उकर जीवन में कलयुग के निवास रही। बोलो भागवत भगवान की। तो भागवत जी कहा थे कि जुआ से बच के रहो। जुआ खेलने वाला व्यक्ति कलह में फंसे रही, या जिकर घर जुआ खेलने वाला रही वो परिवार कलह में फंसे रही। तो पहला स्थान है जुआ कलयुग के निवास के, और दूसरा स्थान है पानम। पानम माने मदिरा सेवन। जे व्यक्ति नशा कर ही वो व्यक्ति सदैव कलह में फंसे रही, या जिकर घर में नशा करने वाला व्यक्ति रही वो परिवार कलह में सदैव फंसे रही। बोलो भागवत भगवान की। वो कलह से मुक्त नहीं हो सके, कलह से उऋण नहीं हो सके। पहला है जुआ, दूसरा है मदिरा सेवन, तीसरा है स्त्रिया। स्त्रिया माने होते दुर्व्यवहार, आचरण में अपवित्रता। जे व्यक्ति के आचरण खराब रही वो व्यक्ति कभी सुख शांति से अपन जीवन यापन नहीं कर सके, सदैव कलह में फंसे रही। कौन है? जेकर आचरण अपवित्र रही तो न। तो आचरण के पवित्रता जरूरी है सुख शांति में। और चौथा चीज है हिंसा। हिंसा माने होते जीव हत्या। तो जीव हत्या करने वाला, या कहना चाहिए कि तामसी भोजन करने वाला व्यक्ति भी हमेशा कलह में फंसे रही। बोलो भागवत भगवान की। आप चाहते हो ना कि घर में शांति आए, तो घर ला 4 चीज से बचा के रखना पड़ी। कौन कौन से 4 चीज? जुआ, मदिरा सेवन, अपवित्र आचरण और मांस भक्षण। ये 4 चीज से बचा के रखना पड़ी। ये चारों चीज में कलयुग के वास है। हमारे समाज में आप ऐसे हमारे पूर्वज में नियम बना के रखे हैं कि आदमी के शरीर जब शांत हो जाते नहीं, आदमी के शरीर जब शांत होते तो घर छुआ जाते, छुआ जाते ना है? आदमी का अगर घर खत्म हो जाते तो घर छुआते नहीं, तभी तो उजरी करते का। तो घर में आदमी के शरीर शांत हो जाही, आदमी खत्म हो जाए घर छुआ जाते। बल्कि अगर सोचा जाए तो वही व्यक्ति हाड़ल घस घस के घर बना है,
दिन और रात एक करके वो घर ला बना है, पर वो जब व्यक्ति के शरीर छूट जाए ना, वही शरीर छूट जाए ना तो घर छुआ जाते। आदमी के शरीर छूटे से घर छुआ जाते, या जहाँ आदमी के अंतिम संस्कार होते, अग्नि संस्कार या मिट्टी दी जाते, वहां जाए से आदमी छुआ जाते, है ना। और बजरहा शरीर है, घर में आते क्या ओमा घर नहीं छुआ में पवित्र होते घर है। बता, जबकि शरीर तो शरीर है रे, मनखे के शरीर और पशु के शरीर, इस दुनिया में जितना शरीर है ना सब 5 तत्व से बने हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीर। तो वो शरीर है नो हर है, और हमार दाई दादा के शरीर है बेकार है, वो शरीर छुड़ते नहीं, तो लेगो लेगो हो रहते, और बजरहा लानो लानो हो रहते। हमारे विचार ला देखो, आप एक बार विचार करके देखो, बजरहा हाड़ा मांस घर में आए बार ललाई तरफ थे, और घर के बाहर लेके बार हम तैयार रहता, अतका छुआ और कतेक छुआ, ओकर अंतिम संस्कार होए के बाद भी तीसरा दिन ओकर हड़ाल गिन के लानते नहीं, चला घर में नहीं लानन दे, बोला घर में नहीं रखे, तुम्हारा नाम कदे करके पीपर है ठेका ले हम ईच करेगा ले बेचारा, ये पीपर में टांग थे, ऊपर मटकी बांधी, प्यास मत मरे की के पानी चुहत रहते, आओ बड़े जन पत्थरा लदक देते, भागे मत वहां के, हाड़ा कहाँ भाग गए, पर घर नहीं लगी, अतका छुआ वो हड्डी में, मने मनुष्य के शरीर की हड्डी मांस में इतना छुआ, और बाहर के में इतना प्रेम कि रसोई कमरा में जाते, एक शमशान घाट वो जिਵੇਂ हमार शरीर जाते मनुष्य शरीर है, अब एक शमशान घाट ये जिਵੇਂ दुनिया भर के शरीर जाते, तो ये मसान गड्ढा पवित्र होते होकर जाए लेकर, ऐसे हमारे मन के सोच रहे, पर शास्त्र कहते घर ला हिंसा से बचा के रखना चाहिए। अब आप कहो कि हमारे घर तो महाराज हमारे दादा परदादा के समय से देवता में इसे वाला चलते, तब तो खाए चले लागी महाराज देवता खाते था, देवता खाते तब तो कर प्रसादी ले चले लागी, कर प्रसादे लेता ना मन वैसे खावा नहीं का, ऐसे चतुराई करता ना हमारा, देवता बहाना कर कर के खाता ना हमारे, इसने नहीं खाता लेता। अच्छा, पहली हमारे पूर्वज मन सात्विक रहीन, पता है आपको, सात्विक जीवन, पर बीच में कुछ स्वार्थी तत्व व्यक्ति में नहीं, अब अपन स्वार्थ पूरा करे बर दे देवता मल्ला माध्यम बना दी, देवता में पूछ के खाओ तो हम कौन उंगली उठे ही की, और परंपरा बिगड़ गई। तो ये सूत जी महाराज निवेदन करते हैं, सोना का दृश्य सुनो, महाराज परीक्षित को कलयुग, महाराज परीक्षित कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए, जो घर में शांति चाहते हैं, जो चाहते हैं कि घर में सतयुग की निवास हो, उनको 4 चीजों से घर को बचा के रखना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। पता है आप 4 ठन कमरा वाला घर मिले के बाद भी कलयुग मन में सोचिस कि एक बार प्रयास करके देखा जाए, 1-8 ठन जगह मिल जाए, बने वाला जगह मिल जाए, और कलयुग परीक्षित ला छू के पाप। हमारे सनातन धर्म में कोनो छुए के परंपरा नहीं है, छूना कौन लहे जेला आप जानते हो, जेकर बारे में आप भली भांति परिचित हो, ओकर आचरण ओकर व्यवहार आपला पता है, ऐसे व्यक्ति ला आप छू सकत हो। काबर छूना वर्जित है हमारे सनातन धर्म में, छुए से गुण के आदान प्रदान होते, अब आप गंदा व्यक्ति के संपर्क में रहो ना तो कर गंदगी धीरे धीरे करके आपके अंदर भी आ जाए। अपरिचित व्यक्ति ला कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, अपरिचित व्यक्ति कभी छूना नहीं चाहिए। परिचित व्यक्ति के ही प्रणाम हो, परिचित व्यक्ति के ही गला लगो, और अपरिचित व्यक्ति दुरिया ले राम राम कह के, राम राम काका, राम राम भैया, राधे राधे ऐसे कह के सम्मान करना, छूना नहीं है। छुए से गुण के आदान प्रदान होते हैं। आप घर में अपन घर के माहौल बहुत सुंदर बना के रखे हो, लड़का मतलब बच्चा बचपन से अच्छा संस्कार दे के रखे हो, और जैसे लड़का मन घर ले बाहर निकलते नहीं, बाहरी परिवेश में जाते, तो वह दुनिया भर के मित्र मंडली से मिलते, हाय हाय, कौन कैसे ना कौन कैसे, देकर कोई ठिकाना नहीं है, सब जन हाय हाय, देकर स्थिति कतको जन
कत को जन के मैं नहीं कहा तो बाय बाय कीजिए मन कहा आए बाय कर तो अपरिचित व्यक्ति कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। परीक्षित ला छू के प्रणाम कर दी। कलयुग हत्याकर से परीक्षित ला दया आगे। परीक्षित निवेदन करीन महाराज 4 ठन कमरा वाला भवन तो दे हो, पर वो चारों कमरा अच्छा कमरा नहीं होए महाराज। वो चारों कमरा में मोर परिवार के साथ में गुजर बसर कर सकत हो महाराज। एक 8 ठन तो बढ़िया कमरा दे देते हो। जिसमें जिला में अवैया जो मन पर बैठा कमरा बनाते हो, वो कमरा काकर बरे जिला आप नया होते हैं अवैया जे वैया मन पर बढ़िया टी टेबल रखते हो, सोफा सेट रखते हो। और एह देखा था और सही में परीक्षित ला कलयुग के ऊपर दया आगे। और परीक्षित हा कलयुग लहरे पर 5वां स्थान दे दी। और 5वां स्थान कौन है आप लोग पता है? स्वर्ण। एक बार सब बोलो, जोर से बोलो स्वर्ण। और स्वर्ण माने क्या होता है? सोना। सोना भी कलयुग है। तो सोना 2 प्रकार के होते। एक ठन वो सोना सुथनते वाला सोना कहा। अब एक ठन आभूषण के सोना। सोना तो सोना में क्या है? डरा मत बोलो ना। सोना में क्या है? कलयुग। अतका दिन नहीं जाना रहे तब गला में रोक रखे हो। आज पता चल गया सोना में कलयुग हावे। कलयुग लकाबर टोटा मरोक रखना कहा था, है कि नहीं? अब पता चल गया ना, तब टोटा में कलयुग ला रोक नहीं रखना है। कान में इसे पहन के नहीं रखना है सोना ला। तो का करन कि कुछ तो बता देता हूं। अभी समय है, सब निकाल के चढ़ा दो में। जब का पहने तेल अभी चढ़ा दो। और घर में हावे तेल काली धर के आ जाओ। अड़ोस पड़ोस की मतलब तब बता दो। सोना में कलयुग रथे दीदी महाराज कहा भागवत में, चल तू हर घर के जब का सोना है तेल धर के चल और नहीं जाते मोला दे मैं चढ़ा का कथा कहो नहीं है दादा जो घर कर हरे घर से निकारा करवा दे महाराज कथा सुने लाइन पे। तो सुनो हमार समझ में अंतर होते। मूल में ये सोना में कलयुग नहीं है, जिला मन पहने हैं। काबर भगवान कृष्ण गीता में कहते आभूषणों में मैं स्वर्ण हूँ, आभूषणों में मैं सोना हूँ। तो सोना में भगवान भी वास करते, कलयुगे वास नहीं करे। तो साहित्यिक भाषा में स्वर्ण में जो 5वां स्थान दिस ना, तो स्वर्ण माने होते 2 नंबर के धन, बेईमानी के पूंजी। जिकर घर 2 नंबर के धन अही ना, वो 2 नंबर में कलयुग आते। हाँ आप देखो जिकर घर 2 नंबर के धन आते हैं, घर कुरिया खेती खार लबालब दिखी, भौतिक संसाधन दिखी, गाड़ी मोटर वो दुनिया भर के दिखी, लेकिन भीतरी में शांति नहीं रहा। काबर अन्न से ही मन बनते। जैसा खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। और अन्न जब 2 नंबर के रही तब खाने वाला मन 1 नंबर के हो सकते का? नहीं। अन्न जब 2 नंबर के रही तो तय हरे खाने वाला मन भी 2 नंबर की हुई। अच्छा हम ऐसे हम चाहतन, सब चाहतन कि हमार लड़का 1 नंबर के रहा। चाहतन कि नहीं? सब माँ बाप चाहते लड़का 1 नंबर के रहा। तो लड़का 1 नंबर के बनाए भर लड़का ला 1 नंबर के धन खवाए लागी। 2 नंबर के धन खवाबे लड़का लोग कभी कि लड़का 1 नंबर के हो जाए, ये कभी संभव नहीं है। बोलो भागवत भगवान की। वो भले 3 नंबर के हो जाए, 2 नंबर ले वो आगे बढ़ जाए, लेकिन 1 नंबर तो नहीं हो सके। तेकर स्थिति सतत ध्यान रखना है। अन्न से मन बनते, अनला सदैव सात्विक रखो। बोलो भागवत भगवान की। आप एक को कथा सुने हो। एक बार एक साधु है, एक राजा के घर में गिस। राजा हो साधु ला जे कमरा में तिजोरी रही से मने पूरा हीरा मोती सोना चांदी हीरा मोती भरे रहा है। जहाँ मने खजाना वाला कक्ष मान लो आप। वो खजाना वाला कक्ष में वो साधु रह के डेरा दे दी। साधु रात भर निवास करिस राजा के घर में। सुबह सुबह जब नींद खुलिस ना 4 बजे, तो साधु का देखिस बड़े बड़े पेटी मन में सोना चांदी हीरा मोती भरे पड़े हैं। तो साधु सब पेटी माला खोल के देखिस, नियत खराब हो गया कर। अपन पुरतन जतका झोली हम आथे ना उतका भर दिस अपन झोली में, और झोली में भर के बिहनियाल निकल गए राजा घर छोड़ के। पर जब पहला पहर व्यतीत हुई ना, और दूसरा पहर जब लगी
तब वो साधु बड़ा कष्ट हुई, बड़ा पीड़ा हुई, वो साधु बड़ा बड़ा माने संकोच हुई कि मैं सोना चांदी हीरा मोती का करूंगा क्या। अरे साधु भीख न मांगे, उधर से माता ले, आगे पीछे हरी खड़े जब मांगे तब दे, ते सोना चांदी हीरा मोती में करो का। और कावर में चोरी करे, मोरमन में चोरी करे, भाव कावर पैदा हुई। 2 वक्त के रोटी भगवान की कृपा से मिला थे, भजन के प्रताप से ये सोना चांदी हीरा मोती में चोरी कावर करे। फिर ओकर चित्त में ध्यान है, एक बार जाके पूछ के देखो, कल जो शाम को मैं जो मांग के खा रहे हो जिकर घर ले, वो मन करते का। तो साधु हम पहली दिन जिकर घर मांग के खा रही ना, भिक्षा भ्रमण करके खा रही से, ओकर घर पूछे वर्गीस कि तुमन जो मोला आटा दे रहे हो जिला में रात्रि में भोजन के रूप में प्राप्त करे हो, वो आटा तुमन लाथो कहां से प्राप्त कर रहे हो आटा ला। तो उनकर घर मालकिन बता रही, सदाई बता रही से, महाराज हमार घर वाला छोटा है, चोरा के लानते थे, हमार मन के परिवार के गुजारा चलते। साधु समझ गए चोरी के धन लखाए, तेकर से मोरो मन में चोरी के भाव पैदा हो गए। जाके राजा कर सब सोना चांदी हीरा मोती सौंप दी, सब बहुत क्षमा याचना करी, क्षमा करो महाराज, मोर मन में इससे वृत्ति पैदा हो चुकी रही से। राजा की सरे ते ले गए, साधु हाथ में गए, कोई गलत जगह थोड़ी ना लगी, कोई नेक काम में लगी, ले जा, आज की सोना चांदी मोर का बिगड़ जाही, ले जा। पर साधु हाथ जोड़ के बार बार निवेदन कि नहीं महाराज, मैं क्या करूंगा सोना चांदी हीरा मोती को, हैं? भगवान की कृपा से 2 वक्त का रोटी मिल रहा है, और क्या चाहिए, भजन और भजन। तो राजा पूछिस जब चाहिए नहीं तो फिर ले क्यों गए थे। तब वो साधु बताइस, महाराज क्या बताऊं, कल रात में जिनके घर से मैं मांग के खाया था, वो जो आटा था वो चोरी का आटा था। तो अन्न से मन बनते भैया, आप चाहते हो ना घर में शांति आए, घर में सुमति रहा, तो सबसे पहली घर के अन्न में ध्यान दो। पहली घर के अन्न जब सादा हो जाए, घर के अन्न सात्विक हो जाए ना, तो परिवार में सब सदस्य के मन सात्विक हो जाए। बोलो भागवत भगवान की, अन्न से मन बनते, एक सतत ध्यान रखो। आप कथा में कई बार सुने हो, जब 5 पांडव मन कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के बाद 56वां दिन भीष्म पितामह के पास पहुंचिन, भगवान बांके बिहारी जी है, भीष्म पितामह ला वचन दे रही ना, भीष्म पितामह वचन ले रही भगवान से कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। तो भगवान बांके बिहारी आशीर्वाद दे रही भीष्म पितामह ला कि पितामह ऐसा ही होगा, अंतिम समय आएगा तो मैं तुम्हारे सामने उपस्थित रहूंगा। तो मकर संक्रांति के दिन 5 पांडव लेके भीष्म पितामह भगवान बांके बिहारी है भीष्म पितामह के पास पहुंची। भीष्म पितामह भगवान बांके बिहारी जी प्रणाम करी, 5 पांडव मन द्रौपदी मैया के साथ भीष्म पितामह ला प्रणाम निवेदित करी। भीष्म पितामह बाण सैया में सोए हैं, अंतिम समय बाण सैया में भीष्म पितामह शयन करे हैं। कन्हैया निवेदन करी, पितामह जब से राजगद्दी में धर्मराज बैठा है तब से दुखी रहता है, मैं समझा के परेशान हो गया, पर मेरे बातों का इनके ऊपर कोई असर होता ही नहीं है। तो मैं धर्मराज को कुछ ज्ञान उपदेश कराने आपके पास लेके आया हूं। तो भीष्म पितामह विभिन्न प्रकार के उपदेश धर्मराज ने दिन, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगता। विभिन्न प्रकार के धर्म के उपदेश करें धर्मराज महाराज ला भीष्म पितामह। तो द्रौपदी में किलर के रोवत रहा है। अर्जुन पूछी द्रौपदी ला, द्रौपदी तो भीष्म पितामह कष्ट सहन नहीं हुआ थे का? द्रौपदी में कथे में ओकर बार नहीं रोवत हो, तो काबर रोवत हो? द्रौपदी में कथे जब मोर भरे सब हमें इज्जत के साथ खिलवाड़ करे जात रही से, चीर हरण करे जात रही से,
तो वो सभा में भीष्म पितामह भी विराजमान रही है। आज बड़े बड़े ज्ञान उपदेश के बाद भीष्म पितामह करत है, जे दिन मोर चीर हरण होवत रही दिन पितामह के ज्ञान कहां विलुप्त हो चुके रही। तो पितामह मुस्कुराते हुए जवाब दी, पितामह की बेटी द्रौपदी दुर्योधन का अन्न खाता था ना, दुर्योधन का अन्न खाता था, तो दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मेरा मन बिगड़ा हुआ था। पर दुर्योधन के घर के अन्न का सारा प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। बाण शरीर में बिधने से पूरा रक्त निकल चुका है बाहर। अब मैं विरक्त हो चुका हूँ, और जब मैं विरक्त हो गया हूँ तब ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय से प्रकट हो रहा है। तो अन्न से मन बनते, दुर्योधन के घर के अन्न खावत रिश्ते कर स्थिति भीष्म पितामह जैसे परम ज्ञानी के ज्ञान भी विलुप्त रही से, छुपे हुए रही से। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन में अन्न। अन्न सात्विक होना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। पांचवा स्थान दिन स्वर्ण लाभ। स्वर्ण माने 2 नंबर के धन। और महाराज परीक्षित वापस आ गए अपन राजभवन में। कलयुग तो इंतजार में रही, कब मौका नहीं मिली। परीक्षित एक दिन परीक्षित क्या करिस, अपन पूर्वज मन के द्वारा कमाए हुए वो जो खजाना रही से, वो सब खजाना माला खोल खोल के देखी, खजाना माला खोल खोल के देखी, सब पेटी माला देखो, होनी तो हो कर रहे अनहोनी ना होए। अभी तक के तिजोरी खोल के नहीं देखी इस महाराज परीक्षित है। आ तिजोरी खोल के देखा थे कब, जब कलयुग रहे बर 5 ठन जगह दे दे तब, और 5वां स्थान दे है 2 नंबर के धन। और जब पेटी माला खोल खोल के देखी महाराज परीक्षित ना, तो एक पेटी में चमचमाते हुए मुकुट दिखाई पड़ी, सोना के मुकुट, एकदम चमकदार मुकुट। वो मुकुट ला देखी महाराज परीक्षित तो पहनने की इच्छा हो गई। और सच में मुकुट ला पहन भी महाराज परीक्षित, कितना अच्छा मुकुट है के। पर ध्यान से सुनो, वो मुकुट रही से 2 नंबर के धन, वो मुकुट रही 2 नंबर के धन। भीम जरासंध मारे के बाद जरासंध के बेटा सहदेव गद्दी में बैठा दी, और जरासंध के बेटा सहदेव गद्दी में बैठाने के बाद वो मुकुट अच्छा दिखा थे कि हस्तिनापुर ले आली। वो मुकुट में अधिकारी से सहदेव के, लेकिन वो मुकुट ला जबरदस्ती हस्तिनापुर ले आनी। ये है 2 नंबर के धन। जब तक तिजोरी वृष तब तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़त रही से, लेकिन जे दिन महाराज परीक्षित उपयोग करी सो वो सोना के, वो धन के, 2 नंबर के धन के, महाराज परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। धार्मिक राजा, सब जीव के बराबर प्रेम करने वाला राजा, सबके ऊपर स्नेह रखने वाला राजा, प्रजापालक राजा, पर जैसे 2 नंबर के धन के उपयोग करिस ना, महाराज परीक्षित के मन में शिकार करे की इच्छा होगी। कभी जीव हत्या नहीं करे, आज शिकार करे की इच्छा होगी महाराज परीक्षित के मन में। इतना खतरनाक थे 2 नंबर के धन। शिकार करे वर्गी जंगल में भटक के महाराज परीक्षित, प्यासा महाराज परीक्षित चारों तरफ ढूंढने लगी पानी। एक आश्रम दिखाई पड़ी, वो आश्रम में चल दी महाराज परीक्षित, पानी पानी आवाज लगाते लगाते। लेकिन आश्रम में समीक ऋषि जो ऋषि मुख्य आश्रम के, वो आंख बंद करके ध्यान अवस्था में वहां विराजमान बैठे रही, ध्यान में रही अपन। बहुत समय तक पानी पानी आवाज लगी, पर कहीं से पानी नहीं मिली ना, तो इतना गुस्सा इस महाराज परीक्षित ला। महाराज परीक्षित ला कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन आज बहुत गुस्सा इस महाराज परीक्षित ला। और वो भी काकर बर, संत मन बर, जे सदैव संत के चरणामृत ले, संत के पूजा पाठ करे, संत के सेवा करे, वो परीक्षित ला संत मन बर गुस्सा आ गए। कारणकारी से प्यास। वैसे अच्छा जवाब मिला था, एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। कभी कभी जवाब देना चाहिए। दुनिया में जतका पाप होते ना, दुनिया में जतका पाप होते हो प्यास के कारण होते। कोई भी पाप हो, सारा पाप के मूल हरे प्यास। कोई भी पाप हो, अब प्यास एक ठन थोड़े हरे, पानी बस की प्यास, बहुत सारा प्यास है। कई जना धन के प्यास रहते, धन के प्यास, पैसा चाहिए चाहे जो भी हो, तो गलत मार्ग चुनते हो, गलत रास्ता चुनते हो पैसा कमाए के। एक जन पैसा वाला बना कि 1 साल खपरी ला बेचत रही, पकड़ा गया, जेल के हवा खाते।
पैसा के चक्कर में सारा माने प्यास, पैसा के प्यास। हमारे शरीर में 10 इंद्री है ना, तो अलग अलग इंद्री की अलग अलग प्यास है। आंख के अलग प्यास, कान के अलग प्यास, जिह्वा के अलग प्यास, ऐसे 10 इंद्री है, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। और ये 10 इंद्री ही हमर जीवन ला नरक की ओर ले जाते। ये जीवन ला नरक की ओर ले जाना कौन है? ये 10 इंद्री के प्यास। तेकर सीधी संत मन गाथे भैया, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ताली बढ़िया बजाना है, हाथ खुला करके, और वो सब गाना है। शब्द समझ में से जरूर गाओ, और शब्द समझ में नहीं आने तो गुनगुनाओ। कैसे गुनगुनाना है? और ये लगाए बर गुनगुनाए बर नहीं आए ना, ये भगवान ला दिखाए बर कम से कम, भगवान के लिए मुंह नुलाए करो। पर खाली नहीं रहना है। हो जाओ तैयार। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम के धुन लगाते चलो, प्रेम से राम के धुन लगाते चलो। नाम जपते रहो, काम करते रहो, 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 पाप वासनाओं से तुम डरते रहो, काम वासनाओं से तुम डरते रहो, पाप के वासनाओं से डरते रहो, राम के रास्ताओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जय श्री राधे। जय हो। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो हाथ ऊपर नहीं। करके प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।
भैया हमर से जो भी गलती होते ना वो इंद्री के प्यास के कारण होते, या हमर से जो भी पाप होते ना वो ये मान के चलो कोई ना कोई इंद्री के प्यास के कारण ही पाप हमारे जीवन में प्रवेश करते। पर वो पाप के मूल कारण का है जानता हो आप? वो जो पूर्वज मन के कमाए हुए मुकुटरी से धन, वो पाप के मूल कारण है। दादा माने भीमसेन पाप करके धन अर्जित करे रही से, और परिणाम कौन ला भोगना पड़ा था? परीक्षित ला, नाती ला। इतना खतरनाक होते 2 नंबर के धन है, तो 2 नंबर के धन से सदैव बच के रहना चाहिए, परिवार ला बचा के रखना चाहिए। हाँ, प्यास में व्याकुल महाराज परीक्षित, आवाज लगी जब पानी नहीं मिली ना तो वहीं एक सांप ला मार दी, वहां भी जीव हत्या करी। पालतू सांप ला मार के सांप लपकड़ी सब गला में, समीक ऋषि गला में डाल के वापस आ गए। और जैसे वापस आके बाद मुकुट ला निकालिस ना, तब परीक्षित ला हो सही, अरे ये मैंने क्या पाप कर डाला। मेरे पूर्वज सदैव संतों का सम्मान करते आए हैं, मैंने एक संत का अपमान किया है, मैं दंड का भागी हूं, मुझे दंड मिलना चाहिए। मैंने खूब पश्चाताप महाराज परीक्षित ला हुई मुकुट ला उतारे के बाद। मुकुट ला उतारे के बाद चेतना जागरूक हुई, वो अज्ञानता दूर हुई, वो जो माया के जो वो री से कलयुग के प्रभाव वो दिमाग से हट गए, और महा प्रायश्चित के अग्नि में जले लगी महाराज परीक्षित। ये तरफ समीक ऋषि के शिष्य मन देखिन गुरु जी गला मरे हुए सांप, जाके दौड़े दौड़े समीक के पुत्र श्रृंगिल बताइन कि गुरु भाई गजब हो गया, कोई राजा आया था, पानी पानी आवाज लगाया, पानी मिला नहीं, तो पता है आश्रम के सांप को मार के गले में डाल के वापस चला गया। और श्रृंगी तो उसका समय त्रिकाल संध्या करत रहा, मध्यान्ह काल के समय रही, हाथ में जल रही से वो श्रृंगी सोची से न समझी सीधा श्राप दे दी, चाहे जो भी हो, जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु होगी। छोड़ दी जल। मने महाराज परीक्षित ला श्राप मिल गए, का कर श्रृंगी के। और कौन से सर पर डसी होला हैं? तत् छत, ओकर अर्थ का है? तत् माने तुरंत और छत माने विनाश। ऐसे सर पर डसी कि तो तुरंत विनाश हो जाए, पर आज नहीं, के दिन बाद? कौन से दिन? 7वें दिन। देखो संत मन के श्राप में भी कृपा छुपे रहते। श्राप में कृपा माने वो चाहती तो ऐसे कही सकत रही, तक्षक ना गभी जा कही सकत रही। अच्छा गुस्सा तो हम अल्लाह आवत होही, गुस्सा तो हम अल्लाह आवत होही, और गुस्सा आते तब ऐसे कथो का 7 दिन बाद उतारू की के जब बेर गुस्सा थे ना उतकी बेर करहिल पटक थे, 7 दिन बाद पटक कोनो नहीं कहा। लइका ला अनित कर देखते नहीं तो दांत ओट बैठार के चमका थे चेथी तुरंत। आज गलती करत रे बाबू, 7 दिन बाद तो सजा दो कथे कोई। गुस्सा ला तुरंत उतारे जाते, गुस्सा ला तुरंत ठंडा करे प्रयास करे जाते, लेकिन ये श्रृंगी ऋषि का गुस्सा है दादा, आज श्राप देवा थे, और कब दसही कहा थे? 7 दिन बाद। वैसे 7 है बड़ा महत्वपूर्ण अंक है। रामायण ला पूरा पाठ करूँ 7 अध्याय माने 7 भाग में बटे हुए हैं, 7 कांड है रामायण में, और हफ्ता में 7 दिन भी होते, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो 7 दिन होते एक हफ्ता में। तो कई जन संत मन कहते 7 दिन में मृत्यु के श्राप दिसना, तो 7 दिन में सबे जन ले जाना है, और काल है तब तत्क्षत मृत्यु होना है, का कोनो इंतजार करे की जरूरत नहीं है। काल आते नहीं तो मृत्यु कैसे होते? तत्क्षत होते। तो तत्क्षत नाम के सांप डसी होला, और 7 दिन में डसी। तो सर्प काल के प्रतीक है, और सर्प काल के प्रतीक है, तो दुनिया में जब का काल के मुंह में जाते ना 7 दिन में जाते का, कि 8वां दिन को नौ है। दुनिया में जब का काल के मुंह में जाते, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, के दिन के अंदर में जाते? 7 दिन के अंदर में जाते। तो 7 दिन में तक्षक नाग डसे के श्राप दी।
समीक ऋषि के पास सब शिष्य मना करो इन समीक ऋषि ध्यान टूटिस। फिर सब बात ला समीक ऋषि बताइन बालक मन कि महाराज कोई राजा आया था, आपके गले में मरा हुआ सांप डाल के चला गया, पर गुरुदेव उस राजा को श्रृंग का श्राप मिला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु होगी। समीक ऋषि मन में सोची आखिर वो राजा है कौन? अभी तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही राजा है और राजा महाराज परीक्षित है और वो धार्मिक राजा है, प्रजापालक राजा है। उनके राज्य में हम सब स्वतंत्रता पूर्वक भजन पूजन यजन कर पा रहे हैं, जिनके अन्न को खा के हमारा भजन पूजन पूरा होता है, वही एक राजा है। आंख बंद करके देखी तो सच में वो राजा कोई दूसरा नहीं रही, वो राजा महाराज परीक्षित है। समीक ऋषि खूब डांट लगे श्रृंगीला, बाकी शिष्य मन अरे मूर्खों, अरे मूर्ख बालको तुमने ये क्या किया? ये अंतिम राजा है, इसके बाद ऐसा प्रजापालक राजा धरती में और जन्म लेके आने वाला नहीं है। जिनके देख रेख में हम स्वतंत्रता पूर्वक भजन पूजन कर पा रहे हैं, उनको तुमने छोटे से गलती के कारण इतना बड़ा श्राप दे दिया। पर भैया धनुष से निकले बाण और मुख से निकले कभी वापस नहीं होता। ठीक है, स्थिति संभल के बोलना चाहिए, बहुत विचार के बात रखना चाहिए, नहीं तो मारते निकल ले ज्यादा खतरनाक जुबान के बाण है। ओमे मारते देकर चिन्हा मिट जाते और ये में मारते देकर चिन्हा मरत ले नहीं मिटे। कई जन बहु बन नहीं कहते थे, बाप की दीदी एक हफ्ता नहीं हो रही मतलब बहु बन के आए हमारे साथ ये बात बोलिस नहीं, मरत ले नहीं भूला, मरत ले अत्ता खतरनाक होते वाणी के बाण है। ठीक है स्थिति हमेशा अपन वाणी ला संयमित रखना चाहिए, संभल के बोलना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। समीक ऋषि की हिस की जाओ जाके बता दो परीक्षित को कोई आज से 7वें दिन की उनकी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होने वाली है। 4 बालक मनगिन महाराज परीक्षित के पास हस्तिनापुर और निवेदन करें कि महाराज क्षमा करना, आपको श्राप मिला हुआ है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु होगी। और बालक मन वापस आ गए। परीक्षित हृदय से प्रसन्नता हुई, चलो मैंने गलत किया था, मैंने एक संत का अपमान किया था, मेरे पूर्वज संतों का सम्मान करते आए हैं, पर मेरे द्वारा एक संत का आज अपमान हुआ है, चलो कोई बात नहीं, मुझे मेरे किए का फल मिल गया। हृदय से प्रसन्नता हुई। सोला अपन बेटा जन्मे जल गद्दी सौंपिन और अपन निकल के कहा गंगा किनारे। और जब पूरा ब्रह्मांड के संत मतलब पता चलिस ना, पूरे विश्व के संत मतलब पता चलिस ना कि परीक्षित को श्राप मिला है, राजा को श्राप मिला है, तो सब संत मन अपन कुटिया छोड़ के महाराज परीक्षित के पास आए लगी। महाराज परीक्षित सबसे निवेदन करें कि हे गुरुजनों बताओ, जब मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? बोलो भागवत भगवान की। मृत्यु निकट हो तो आगे बोलो, मनुष्य को क्या करना चाहिए? देखो महाराज परीक्षित को तो जीवन के 7 दिन बाँचे हैं, मैंने 7 दिन तक के एग्रीमेंट हो गए, अगर 7 दिन ले पहले नहीं जाएगा। महाराज परीक्षित 7 दिन ले पहली नहीं जाए, महाराज परीक्षित के एग्रीमेंट हो चुके हैं। हमारा तो हर कोई ठिकाना है, 7 मिनट के ठिकाना नहीं है। आप भी तो दीदी टाटा के टुआ मोर सम तो बीड़ी पिया बैठे रही थी, बहुत पहले गोठिया है हमारे घरे चाह पी की सभी तो टाटा के टुआ मने हमार तो हर कोई ठिकाना नहीं है। कतका बेर चिट्ठी, कतका बेर बुलावा, आज ही महाराज परीक्षित के तो जीवन के 7 दिन के एग्रीमेंट हो गए। 7 दिन से पहले महाराज परीक्षित ला ब्रह्मा जी भी नहीं लिख सके। उस संत के पवन दीवान जी एक भजन गाते ना, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आप सबको गा रहे हैं प्रेम से। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती
किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, नाम रह जाएगा नाम रह जाए, वो नाम रह जाएगा, नाम रह जाए, नाम रह जाएगा आदमी का। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहना मोहब्बत रहेगी, दास्तां उनकी दुनिया कहेगी, दास्तां उनकी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहना मोहब्बत रहेगी, दास्तां उनकी दुनिया कहेगी, दास्तां उनकी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा नाम रह जाए, वो नाम रह जाएगा, नाम रह जाए, नाम रह जाएगा आदमी का। दोनों हाथ ऊपर करके, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है इस 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 जिंदगी का। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो हमारे मन के जीवन की कोई ठिकाना नहीं है, कब काकर साथ का हो जाएगी, है कि नहीं भाई? चलती के नाम गाड़ी चलत तो चलत। महाराज परीक्षित है अपन मृत्यु ला समारे बर गंगा किनारे जाके स्थापित हो गए। अच्छा, आज के परिवेश से बताओ तो कोनो पता चल जाए कि 7 दिन में तोर मृत्यु होना है तो का करही? साधु संत मन कर जही वह हैं, काकर कर जही? पता चल गया ना 7 दिन में तोर मृत्यु होना है तो जे समधी सन बने पड़ते तिकर कर जही वो, नहीं तो अपन तुरंत अपन मिताल लगे हिलान मिताल, दिमाग खराब हो गया मोर के।
धर के आके ही सीधा और 7 दिन ले टन रह रही हो। यही तो अंतर है महाराज परीक्षित में हमर में। आप याद करो सन 85-86 में लड़का मन तो नहीं जाने, सियान मन जाना थोड़ी, स्काईलैब गिरने वाला रही से 85-86 की बात है ना, स्काईलैब गिरने वाला रही से। तब ऐसे कहा है कि पूरा वो जब वो स्काईलैब गिरी पूरा धरती जल के भस्म हो जाए, सब कुछ नहीं बचेगा। सुने तो वो समय नहीं, पोल्ट्री फार्म में 2 व्हीलर नदारत हो गई से। मारना तो है कि क्या, मारना है तब बने, जितना दिन है उतना दिन में बने बने खोजेल 4 व्हीलर नहीं मिले गांव में, 4 गोड़िया नहीं मिले का हाथों गांव खोजेल, ऐसी स्थिति आ गई। महाराज परीक्षित को पता चले कि आज से 7वें दिन का मृत्यु होना है, तो महाराज परीक्षित संत शरणागति स्वीकार करी, संत मन के शरण में की, गंगा किनारे जाके विराजमान हो गए। गंगा माने मुक्ति के किनारे, मुक्ति के किनारे जाके विराजमान हो गए। सब संत मतलब पूछे महाराज परीक्षित कि जब मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, पर कोनो संत माने स्पष्ट रूप से ये नहीं बता सके महाराज परीक्षित ला कि ऐसा करने से आपको मुक्ति मिलेगी, आपका मृत्यु संवर जाए, कोई नहीं बता सके। यहाँ तक के भगवान भागवत जी के रचयिता भगवान वेद व्यास जी वहां उपस्थित रही से, रचना करने वाला भगवान वेद व्यास जी वहां उपस्थित रही से, लेकिन वेद व्यास भी महाराज परीक्षित ये नहीं बता सके कि ऐसा करो। तब नारद जी के मार्गदर्शन में, नारद जी के मार्गदर्शन में महाराज परीक्षित के कल्याण करे बर श्री सुखदेव जी के गंगा किनारे उपस्थिति होते हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। हम सब एक बार सुखदेव जी का सम्मान करें। बोलो सुखदेव महाराज की, श्री सुखदेव महाराज की जय हो। सुखदेव महाराज के गंगा किनारे पदार्पण हुई। देखो भागवत जी के मुख्य वक्ता श्री सुखदेव जी हरे और मुख्य श्रोता महाराज। तो हुमन तो पूछतो कौन कौन परीक्षित बैठे हैं क्या, पूछतो कि नहीं। तो मुख्य श्रोता परीक्षित हरे और मुख्य वक्ता सुखदेव जी हरे। आज मंच में सुखदेव महाराज विराजमान हुए। बड़े बड़े हजार साल के संत मन सब 16 वर्षीय बालक सुखदेव जी के सम्मान करीन। जब 16 वर्षीय बालक सुखदेव जी के सम्मान बड़े बड़े संत मन करीन न खड़े होके, यहाँ तक कि उनका पिताजी भगवान वेद व्यास जी वहां विराजमान नोमन भी खड़े होकर सम्मान करें सुखदेव जी के 16 वर्षीय बालक के। तो महाराज परीक्षित समझ गए यही मेरा आत्म कल्याण करेगा, और महाराज परीक्षित भी जाके सुखदेव जी के चरण लब पकड़ ली। बोलो सुखदेव महाराज की। सुखदेव महाराज के पावन चरण पकड़ के निवेदन करीन कि गुरुदेव मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान
जीवन समझ कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। बोलो श्री भागवत भगवान भगवान की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो महाराज परीक्षित सुखदेव जी के शरणागति स्वीकार कर लिया, मैंने संत के चरण में अपन जीवन ला समर्पित कर दिया। और सुखदेव जी कौन हरे? सुखदेव जी हरे भगवान शिव के अवतार। बोलो भगवान भोलेनाथ की हर हर घर घर। भगवान भोलेनाथ ही सुखदेव जी के रूप में अवतार लेके आ गए। और भगवान शिव माने क्या होते? कल्याण। शिव माने कल्याण। स्वयं कल्याण पहुंचे सुखदेव जी के रूप में महाराज परीक्षित के उद्धार करे। महाराज परीक्षित उच्च आसन में सुखदेव जी विराजमान करीन, पूजन अर्चन करीन। और पूजन अर्चन करे के बाद निवेदन करीन कि गुरुदेव 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपनी मृत्यु को संवार सकूं, सुंदर बना सकूं, यादगार बना सकूं दुनिया वालों के लिए। ऐसा कोई उपाय बताओ। तो महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित ले निवेदन करें, परीक्षित तुम चिंता बिल्कुल मत करो। राजा खड़वांग, सूर्यवंशी राजा खड़वांग को 39 मिनट में मुक्ति मिली थी। आपके पास तो 7 दिन का समय है, और 7 दिन का समय बहुत होता है। मैंने एकदम आश्वस्त कर दी महाराज परीक्षित ले सुखदेव महाराज। और महाराज परीक्षित से पूछें सुखदेव जी कि आप क्या सुनना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, पूछो। तो महाराज परीक्षित निवेदन करें कि गुरुदेव आप तो मुझे सृष्टि के विस्तार का पावन प्रसंग सुनाओ। इतना सुंदर संसार का निर्माण भगवान कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है। तो महाराज परीक्षित ल सुखदेव महाराज सृष्टि के विस्तार के पावन प्रसंग सुने। धरती कैसे बंद थे और धरती के संचालन ला भगवान कैसे करते। आज ऊपर आ जाती ही आ जाए, ले ऊपर ला। बोलो बांके बिहारी लाल की राधे राधे। तो यहां से श्रीमद् भागवत कथा की सृष्टि के विस्तार के पावन प्रसंग प्रारंभ हुई। सुखदेव महाराज महाराज परीक्षित का निवेदन करें, परीक्षित बोलो बांके बिहारी लाल की। सुखदेव महाराज निवेदन करें, परीक्षित सुनो। कुछ कल्प के बाद, कुछ कालांतर में, कुछ दिन व्यतीत होने के बाद पूरा संसार है भगवान की इच्छा से जल में डूब जाते, जल समाधि ले थे पूरा संसार है। और वो समय केवल नर और नारायण बस बचते, बाकी सब समाप्त हो जाते, कुछ भी नहीं रहे, कोई भी जीव जंतु नहीं रहे, सब समाप्त। फिर भगवान अपनी इच्छा से लीला करे बर सृष्टि ला पुनः निर्माण करते, पुनः बनाते सृष्टि ला। तो सर्वप्रथम सृष्टि में भगवान आदि नारायण जो संसार के रचयिता है, होकर नाभि से कमल के फूल निकलते हैं, और कमल के फूल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, सबसे पहले ब्रह्मा जी बनते हैं। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी के एक सिर रही से, पर जब तब शब्द सुनिस ना, तो तब शब्द कहां से आते करके चारों तरफ देखना चाहिए शोभा, तो चारों तरफ सिर घुमाना नहीं पड़ी, चारों तरफ एक एक ठन मुड़ी बन गई। एक ठन मुड़ी ब्रह्मा जी के ऊपर तला देखना चाहिए तो ऊपर भी बन गए, मैंने 5 ठन मुड़ी ब्रह्मा जी के। पर ब्रह्मा जी अपने पुत्री सरस्वती के ऊपर जब निगाह खराब करिस ना, तो भगवान नारायण बहुत गुस्सा ही ऊपर के मुड़ीला सुदर्शन चक्र से काट दी, तो बच के 4 ठन सिर ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी खूब तपस्या करी, तब शब्द सुनिस तो हजारों साल तक के तपस्या करे के बाद आकाशवाणी हुई, दर्शन नहीं केवल आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी निवेदन करें, प्रभु बिना आपके माया के सहयोग के सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। आपके माया
के सहयोग की आवश्यकता है तब सृष्टि संचालित हो सकता है। और मुझे आपकी माया से बहुत डर लगता है। तो भगवान आदि नारायण है आकाशवाणी के माध्यम से ब्रह्मा जी ला भागवत जी के 4 श्लोक बताएंगे। अहमेवा समेवाग्रे सर्वत्र सर्वदा, मतलब सब जगह सब में मुझको ही देखो। जब सब जगह सब में मुझको ही देखोगे तो मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी, मेरी माया तुम्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। भागवत जी के शुभारंभ यहीं से होते। भगवान आदि नारायण है सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ला 4 श्लोक में भागवत सुना दे रही से, माने बीज छोड़ दे रही से भागवत जी के, ब्रह्मा जी के कान में। फिर आगे चल के ब्रह्मा जी सृष्टि की विस्तार लगती दिन 4 सनकादिक 4 पुत्र उत्पन्न हुई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। फिर ब्रह्मा जी ये भागवत जी के उपदेश रस सनकादिक मला प्रदान करी, और सनकादिक से भागवत जी पहुंची नारद जी के श्रवण द्वार तक, मैंने नारद जी सुनी सनकादिक के मुख से। फिर नारद जी से भगवान वेद व्यास से सुखदेव जी, और सुखदेव जी के मुखारविंद से हम सब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं। मैंने भागवत कथा भी सृष्टि के प्रारंभ के ही कथा है। अरे बोलो भागवत भगवान की। सनकादिक के बाद सनकादिक मलादे जी सृष्टि का विस्तार करो, पर सृष्टि का विस्तार संभव नहीं हो पाई। फिर रुद्र उत्पन्न करी भगवान ब्रह्मा, माने ब्रह्मा जी गुस्सा क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। 11 रुद्राणी देगी, फिर भी सृष्टि के विस्तार संभव नहीं हो पाई। फिर 10 मानस पुत्र उत्पन्न करी ब्रह्मा जी, फिर भी सृष्टि की विस्तार संभव नहीं हो पाई। फिर ब्रह्मा जी के दाहिना अंग से मनु महाराज की उत्पत्ति, और ब्रह्मा जी के बायां अंग से शत्रुपा मैया की उत्पत्ति। यहां से मैथुन सृष्टि प्रारंभ होते, मतलब हम सब मनु के संतान हरण। एक बाप के हम हैं बेटे, एक हमारी माता। हाँ, दाना पानी खाएं अपना कौन किसी का खाता, न जाने फिर किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया रे, और सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया रे। तो हम सब मनु के संतान हरण, हम सब मनु के संतान। मनुष्य सृष्टि के प्रारंभ हुई। मनु ब्रह्मा जी ने प्रणाम करी, सो ब्रह्मा जी ने प्रणाम करके निवेदन करी कि आप कहते हो सृष्टि का विस्तार करो, पर धरती रहे तब तो सृष्टि का विस्तार संभव है। वो समय का हो रही से हिरण्याक्ष धरती ला चोरी करके ले गे रही से, और कहा छुपा दे रही से, करा सातल में। अच्छा मैं तुम्हारा पूछता हूँ, धरती चोरी करे जा सकते का? धरती कोनो चोरा सकते का? अच्छा, धरती चोराने वाला काम में खड़े रही, काम में खड़े हो कुछ ही कहा था। अब हम भागवत में लिखे भी है कि धरती चोरा के लेकर हिरण्याक्ष है। अब जब धरती हिरण्याक्ष चोरा के ले गई से सातल में छुपा दे रही से, तो हिरण्याक्ष कहाँ रहत रही से? अब हिरण्याक्ष एक जन नहीं है, भाई है हिरण्यकश्यप, 2 जन हो गए मन, ते दोनों जन कहाँ रहत रही है। अब दोनों जन ऐन हुई तो दाई दादा हुई, तो हिरण्याक्ष ने कश्यप मन, कश्यप के ओकर बेटा है, तो कश्यप के 2 पत्नी रही से, दिति और अदिति। अब कश्यप ऋषिलत ब्रह्मा उत्पन्न करे रही से, पर अदिति और दिति है राजा दक्ष के बेटी है रे। राजा दक्ष के पत्नी रही प्रसूति, ओकर रही से 16 जन बेटी, और 16 जन बेटी मन में 2 जन बेटी दिति अदिति है रे, और 16 जन बेटी मन के बिहाव हो रही से, 16 जन बेटी मन के बेटी बेटा है। सबके नाम ला पढ़ सकत हो, सबके बेटी बेटा है, सबके बर बिहाव हो। इससे मर राहत कहाँ रही ने जब धरती नहीं रहता? ऐसे में तुम्हारा पूछा था। धरती चोरा के ले गिरी से हिरण्याक्ष है, ते मन सब कहाँ राहत रहीन है। तो सुनो, धरती की चोरी नहीं हो रही से। आप कई बार कथम सुन चुके हो धरती चोरा के ले गिरी के, लेकिन आज सुन लो, धरती कोई नहीं चोरा सके। कोनो करके 3 ट्रैक्टर मुरुम ला लेगे, कोनो करके 2 ट्रैक्टर रितिल चोरा के लेगे, समझ में आते। धरती जला चोरा के ले गए, बड़ा गड़बड़ बात है। तो चोरहा मन कहाँ खड़े रही है? तो धरती चोरी नहीं करे जा सके।
धरती चोरी नहीं करे जा सके। तो चोरी का हो रही से ध्यान से सुनो। सृष्टि के विस्तार में सबसे पहली भगवान आदि नारायण ब्रह्मा जी बने और ब्रह्मा जी बने सृष्टि के निर्माण करे बारे। तो सृष्टि चलैया भी तो चाहिए, तो भगवान विष्णु को उत्पन्न करे। भगवान के आदिनारायण के शरीर से भगवान विष्णु की उत्पत्ति होते, ओला जिम्मेदारी सौंप दी चलाए के। ओकर बाद खाली बनही और चलही भर तहन सृष्टि चल जाही का। मैं तुम्हारा पूछता हूं, संहार कर यानी रती से जे मन मर गए ते मन नहीं मरती, जे मन चल दिन ते मन नहीं जाती, तो संसार चलती इसका है? कैसे नहीं चलती? जे मन चल दिन ते मन नहीं जाती, सो लेगे वाला सिस्टम ला नहीं बना रहती, तब संसार है राम राम राम। सबके घर में डोकरी डोकरा मन परे रहती पलंग में, चल दे ते मन हल्ला कान हो जाते दादा तुम मन तो कतेक सेवा करते होगा। बहुत कई जोड़ी परे अलग अलग खोली में। पुराना मन है कहा था तुम्हार सास ससुर कर सास ससुर कर सास ससुर कर सास ससुर 50 60 70 पीढ़ी सब परे है, तबले बताते बड़ा कयामत आ जाती। तुम अनुकरे मन के सेवा में लगे रहते हो, कहाँ कथा सुने वाला आते हैं। और सियाना मन भलो करे सेवा में लगे रहती, उकरे सेवा में सियाना मन तक लगे रहती। कहूँ तले आती तब 1 नंबर के चाह पहुंची से 2 नंबर के मन नाश्ता करी से 3 नंबर के डॉक्टर आ रही से 14 नंबर के मन लकुरुद लगे रहे रे ओ रायपुर वाला के एकरे चेक करे परे रहते। दुजन सास और ससुर टाँठ हवे तेकर सेवा नहीं होते, घर में तो ठन टहल लग कर तिकर मन के सेवा नहीं होते, तो कर मन के कौन पूछी यार इसलिए बता ओ मन परे रहती। हमरो पूछैया भैया कौन हो नहीं गा, हमरो देखैया भैया कौन हो नहीं है। कैसे? अच्छा तवही ला निपटाए बर माने मुक्ति देवर भगवान भोलेनाथ ला भगवान आदिनारायण उत्पन्न करी। बोलो शंकर भगवान की। शंकर के काम हरे मुक्ति देना, शंकर जी काम हरे मोक्ष देना। ब्रह्मा जी बनाते, विष्णु भगवान पालते, शिव जी मुक्ति देते। अच्छा वाला सरल ढंग से कभी नहीं, तब भगवान छे जन्म देते पालते पोसते हुई चले जाते। विच्छ जन्म देते विच्छ पालते पोसते विच्छ ले जाते। जन्म देते पालते पोसते ले देते। मैं तुम्हारा पूछता हूँ, कोनो जन्म दे पाल पोस के मार दे बने काम है का? कोनो नहीं कहा कौन बने के होले। जन्म दे पाल पोस के मार देता बोले बताते, कोनो बने नहीं कहा। अच्छा कदे वाला बने नहीं कहा। जन्म देना अच्छा बात, पालना पोसना अच्छा बात, ले जाना अच्छा बात नहीं। तू मन कहूँ तो ले गया मतलब बंद कर देता हूँ। मैंने अतका क्षमता है गद्दी में कि मैं कहूँ नहीं जब तक जाते थे मन सब रुक जाही या चल रहे थे मतलब बला दे बोला घोलो सकते मैं तो मैं जाना तो सब जन हाथ जोड़े रहा देता था यह कौन गलत फांसी करी चल रहे थे मतलब जाना है कि नहीं। तो कदे काम अच्छा नहीं है, लेगे वाला काम अच्छा नहीं है। पालना अच्छा बात है, जन्म देना अच्छा बात है, लेगना अच्छा बात नहीं है कि नहीं। हमन भले कहा था लेकिन अच्छा बात नहीं है कि नहीं हुई कि लेकिन हमन खुदे उपाय करता। जब कोनो खटिया में परे रहते नहीं तब बिनती भी नो था, हे भगवान अबेला सकेल लेके कैसे, हे भगवान अब ले जा, बिनती भी नो था भगवान से। ओकर बाद भी नहीं लेगे नहीं तब महाराज मन कर चल था, नहीं लेगा थे महाराज नहीं लेगा थी महाराज मन कर चल थे। ओकर बाद भी महाराज उपाय बताते। एक झेझरी धान ला गौठान में चल दो कि तो गौठान चल देता नहीं, झेझरी धान ला धर के काबर बोला निपटाए बार। ओकर बाद भी नहीं निपटाए नहीं तन भाचा माला दान करवा था ओकर हाथ से। ओकर बाद भी नहीं निपटाए नहीं, ओकर बाद भी नहीं निपटाए तन मैं पिल्ला सकला के पंचामृत पिया था। ये पंचामृत पिए का है कसगा दहिल देख के बने आदमी मन भागते। डांट आदमी जवान आदमी कर दहिल लेके नहीं लेन भैया रहन दे कथे हाथ जोड़ते और खटिया में पचा थे तेला
और मैं एक आध घंटे पिया दी थी काम नहीं किया मैं पिल्ला सक लाख पिया हुआ था मैं पिल्ला ओकर मितान सीतान वहां बेटी दमान घोलवा है पिया और दूधी चम्मच पिए ही थिया आधा किलो दही है नहीं बाँचे दूधी चम्मच में आधा किलो नहीं बाँचे 2 घंटा बाद भीतरी तनी जाग दही जमा के बैठ गए तन गड़गड़ गड़गड़ घटक तो बेटी काहे कहा थे मोर हाथ ले 5 चम्मच पी दीदी अबे दे पंचामृत लपीत तहाने 2 घंटा में ओकरे बार तो पिया होगा निपटे की के पंचामृत पियाना तो मन का समझ तो जिए बर हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत लिखे वो लिखने वाला बहुत अच्छा लिखे बड़ा सोच समझ के लिखे अटकन मटकन सब ले याद हो अटकन मटकन दही चटाका ओकर बाद का लिखे लौहा लाटा माने दही चटा के बाद चैलील सीधा बांध के राख दही चटा और चैलील बांध पक्का है ओकर अटकन मटकन दही चटाका तहन लौहा लाटा बन के काटा और वहां लेके चुहुर चुहुर तहन हाड़ाल बांध के गंगा ले गदौरी जाए तो हमन भले का थन ले जाना अच्छा नहीं है कि लेकिन हमन कई बार नहीं बिनती भी नोथन है भगवान अबेला ले जाए तो भगवान के ले जाना भी एक बार जोर से बोले भगवान के ले जाना भी अच्छा हरे कहा था अच्छा भगवान कोनो ला जन्म लेका थे ले जाते तब 1 दिन में 1 साल में 5 साल में 25 साल में ये एला का मान हुआ आप अच्छा कहो कौन अच्छा कही ले पता अब जन्म ले कैसे लेके तब कौन अच्छा कही कोई अच्छा नहीं कहा तो बोला भगवान ही लेके दूसरा लेते का उड़ीसा बैगार इस महाराज अपन काल में नहीं गए बोला नहीं 3 जन मई लोगन और 2 जन बाबू पिला मिल के ले गए ऐसे ने सुना तो मन अब भगवान शंकर इस्तीफा दे दे का वो 3 जन मई लोगन और 2 जन बाबू पिला नेम दे तुम लेके करो रे की कहाँ कहाँ बात हम सुन डरथन और विश्वास भलो कर लेथन और बर कतको खर्चा भलो कर डरथन हमन भारी खर्चा कर डरथन उसने बताते नहीं 3 जन मई लोगन और 2 जन बाबू पिला पट विश्वास करथन उच मन लगे है कि जबकि ऐसे कहीं नहीं है भाई कि कोनो इंसान को मार के ले जाए हमारे शास्त्र में कहीं नहीं लिखे है हमारे शास्त्र में आप जहां भी पढ़ू हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ होनी तो हो कर रहे अनहोनी ना होए और जाको राखे साइया मार सके ना कोई हमेशा पढ़ता था हमेशा सुनता था तो शास्त्र की बात में हमारा भरोसा नहीं है भरोसा का कर बात में है वो तू कौड़ी पैगा की बात में नहीं छोई का तो देखो हम हमेशा सुनते आए हैं मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान बाल न बाका होता उसका जिसका रक्षक कृपा निधान मारने वाला है भगवान बचाने है कि नहीं रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने सब लगाना एक साथ वही ये सृष्टि चला रहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं बनाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे बनाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं जो पेड़ हमने लगाया पहले जो पेड़ हमने लगाया पहले जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी के फल
प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। उन्होंने भेजा जगत में जाना, उन्होंने भेजा जगत में जाना, उन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, 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 वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बनाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। आ रहे हैं बिक जा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बनाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलो श्री भागवत भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी भोजन अवकाश है, बाकी का प्रसंग भोजन के उपरांत दूसरे पहल में कपिल अवतरण का पावन प्रसंग होना है और ध्रुव चरित्र होना है। आप सब पुनः पधारे 3 बजे। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। अभी आयोजक परिवार के द्वारा आप सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। आप सबको कौशल्य भंडार में जाके प्रसाद ग्रहण करना है। बोलो भागवत भगवान की जय। राधे राधे श्याम से मिला। जय जय श्री राधे।
वंदे जगद्गुरुम। चलिए आप सभी कथा श्रवण से पहले प्रेम से ताली सेवा करते हुए प्रभु नाम का उच्चारण करेंगे। सबके हाथ से ताली बजे और सभी प्रेम से गाएंगे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्वास श्वास में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, बस नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी, मेरी भी बाह पकड़ लो आके बिहारी, मेरे भी बाह पकड़ लो आके बिहारी, मेरी भी बाह पकड़ लो आके बिहारी, मेरी भी बाह पकड़ लो आके बिहारी। बिगड़ी बनाई तूने, हाँ बिगड़ी बनाए तूने, श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी
कहा मुझे भी चरणों में बस जरा सी। तुम्ही हो तुम ही, हाँ सुबह तुम ही हो तुम ही, श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ श्वास श्वास में तेरा, ओ श्वास श्वास में तेरा, ओ श्वास श्वास में तेरा, ओ श्वास श्वास में तेरा। बस नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। राधा 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 राधा। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलो श्री भागवत भगवान की की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमादरणीय भागवत मंच विराजमान सभी संत समाज, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक हैं। आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव जी के सूक्ष्म सानिध्य में उनके आशीर्वाद से हमारे आदरणीय श्री कन्हैया निषाद जी, श्रीमती रुक्मणी बाई निषाद और उनके पूरे परिवार, श्री जितेंद्र निषाद जी, गोदावरी निषाद, श्री शंभु शांति निषाद, श्री यशवंत, सुनीता निषाद, श्री टार्जन, रश्मि निषाद और पूरे निषाद परिवार की मेहनत और प्रयास से आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का यह द्वितीय दिवस है। आप सब ने इस पुण्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना समय समर्पित किया है भगवान के पावन चरण में। भगवान आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करे। भगवान भागवत जी का आशीर्वाद आप सबके साथ सदैव बना रहे। श्री भागवत भगवान की कृपा से आप सबके परिवार में सुमति समृद्धि आवे। सदैव आप सबका मन, आप सबका चित्त भगवान के पावन चरणों में आश्रित बना रहे। इसी भाव के साथ आओ आज की इस कथा यात्रा में हम सब एक साथ मिल के आगे बढ़े। कथा श्रवण से पहले आप सबको एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलना है, राधे राधे। देखो, प्रथम पहर कथा में आप सब श्रवण करे हो। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित ला सृष्टि के विस्तार के पावन प्रसंग सुने। एक ब्रह्म ही अनंत रूप में सृष्टि में विद्यमान होते हैं, नाना रूप में नाना प्रकार के कार्य लेके।
भगवान एके ठने ब्रह्मा एकम द्वितीयो नास्ति। अब भक्त अपन अपन इच्छा अनुसार भगवान ला मानते मनाते, पर मूल में भगवान एके ठन हरे। वो आप सुने हो ना, एक ज्योत है सब दीपों में, जतका जगह दिया मिली ना अपना सब में एके ठन ज्योत दिखी। एक ज्योत है सब दीपों में, और जतका दिया में ज्योत है ना सब एक जगह से आया। अभी वो सुनता ना कि दिया में दिया नहीं जलाए, सुने हो कि नहीं तुम्हारे? दिया में दिया ला नहीं जलाए। तो ये पहली क्लास वाला बात है। चाहे दिया का आगे हो, चाहे माचिस काड़ी का आगे हो, चाहे लाइटर के आगे हो, चाहे मिट्टी तेल के आगे हो, चाहे पेट्रोल के आगे हो, लकड़ी के आगे हो, चाहे हमारे शरीर के आगे हो, चाहे लाइट जलते कर आगे हो, अग्नि की उत्पत्ति एक ही जगह से होते। अब आगिल ते कोनो रूप में देख ले, अग्नि अग्नि होते। तब माचिस काड़ी में जलास चाहे दिया में जलास, मूल में बात अलग अलग है। मूल में बात एक ही है, अग्नि मने अग्नि। तो सब एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। सच कहता हूं दुनिया वालों, हाकिम और हुजूर एक है। एक माटी का पुतला, मानव मानव एक समान, एक माटी का पुतला जीवन का आधार एक है। गहराई में जाके देखो सब धर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु एक परमेश्वर, एक राम श्री कृष्ण एक है। नाम भले ही अलग अलग हो पर भक्तों का भगवान एक है। अरे नाम रूपों की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। और मन से मन का तार जोड़ लो, सच्ची सीधी बात एक है, सच्ची सीधी बात एक है। तो कोनो जात की आत्मिक शरीर ला काट के देख ले, खून लाले निकल ही। मानव मानव एक समान है कि नहीं? दो प्रकार से बांटे गए मानव ला, एक देवता के रूप में, एक दानव के रूप में। मानव है देवता भी बनते, मानव है दानव भी बनते। मानव बीच वाला श्रेणी है। तो एक कैटेगरी मान के चलो, मानवता के एक कैटेगरी के अंदर में रहे तब ते मानव कहलावे, और मानवता के कैटेगरी ते नीचे उतर जावे दानव कहलावे, और मानवता के कैटेगरी ऊपर उठ जावे तब देवता कहलावे। मनुष्य या मनुष्य से दानव बनते, और मनुष्य मनुष्य से क्या बनते? देवता बनते। तभी संत मन गाते ना कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। आस्था ही तो पत्थर को, तो इंसानियत से इंसान इंसान बनते भैया। मूल में मानव मानव एक समान, सब एक जगह से सबके अवतरण हो, एक जगह से हम सब आए हैं। तिगर सिद्धि कहीं मानव मानव में भेद नहीं करना चाहिए, विचार में भेद होना चाहिए, वैचारिक भेद। हाँ, एक ब्रह्म जो आदि नारायण थे, ब्रह्मा बनी सुहित, विष्णु बनी सुहित, शिव बनी है कि सनकादिक बनी, 10 मानस पुत्र बनी, 11 रुद्र बनी, सब एक ही तो बनी। अपने मिट्टी बनी, अपने पत्थर बनी, अपने पेड़ पौधा बनी, अपने हर एक जीव बनी। तो ये दृष्टिकोण से देखा तो सबे भगवान तो हरे, भगवान ला छोड़ के कोई दूसरा चीज है ही नहीं दुनिया में। सबे भगवान बनिस की नहीं, भगवान माटी बनी, भगवान पेड़ बनी, भगवान चिड़ै चिलगुन बनी, भगवान जो भी बनी सब भगवान ही बनी। तो भगवान ही तो है सब, पूरा दुनिया भगवान के स्वरूप है, इसे मान के चलो। तिकर से कभी भेद जे मानते ना कि भगवान ही सब कुछ हरे, वो कभी काकरों से भेद नहीं करेगा। मैं आप लोग प्रातः समय कथा में निवेदन करते रहे हूं, ब्रह्मा काम हरे बनाना, विष्णु काम हरे चलाना, शिव काम हरे मिटाना, है कि नहीं? तीनों झला 3 काम सौंप देगी। तो मैं आप लोग कहा रहे हो कि लिखते थे ठीक नहीं हुई, इसे आप कहा रहे हो। तो सियान हो के बोलेगे तब तो ठीक है, और कई बार लड़का मला ले जाते तब, पर लिखते तो भगवान ही लिखते। आप काकरो बात में कभी मत हो कि कोनो आदमी ले जाते, कभी काकरो बात में नहीं आना है, आदमी ले ही नहीं सके। हाँ, जन्म मरण विवाह गति सोई, और जस विधि लिखा तहां तस हुई। भगवान की इच्छा से सब कुछ होते। तो काकरो फालतू काम कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपना है कि नहीं? जे चतका दिन मरा है तत्का दिन मर रही। वो आप कविता सुने हो कि जत का दिन ले सासा रही, तत्का दिन खटाबे,
जत का दिन के श्वासा रही जत तत के दिन खटाबे, मुट्ठी बांध के आहे रहे हाथ पसारे जाबे। दियम बाती जब ले रही, दियम बाती जब ले जलही तब ले रही ओ माँ तेल। यहाँ ज्यादा धन सकेल माया मोहनी के खेल, कोनो संग नहीं जवे कोनो संग में नहीं रहे। तोर कन्या के गर्दन ला काट डारही, सौखे पुत्री और खिनवाला बांट डारही। यहाँ ज्यादा धन सकेल माया मोहनी के खेल, जत का दिन के श्वास रही तत का दिन ले खटाबे। हैं तब तो बाबा रामदेव जी कहते ना, श्वासों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर, हरि का तू नाम जप ले वही आसरा यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। तो भैया ये भगवान के ऊपर निर्भर करते कौन ला कत का दिन में संसार में रहना है, मैं काकरो बस नहीं चले। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, बिना प्रभु के इच्छा यहाँ पर हिल न सके। एक पत्ता भगवान की इच्छा बिना नहीं हालत करो करो शरीर छूट जाए क्या, नहीं हो सके। कभी काकरो बात में आना नहीं है, शास्त्रक बात ला मानना है, शास्त्रक बात ला जीवन में उतारना है। हरी इच्छा भावी बनवाना, भगवान की इच्छा ही बलवान है रे दुनिया में। ठीक है स्थिति, जो भी जीवन में घटना परिघटना होते बोला भगवान की इच्छा समझ के स्वीकारना चाहिए। लाभ है भगवान की कृपा और हानि हो गई भगवान के इच्छा। काकरों पर कभू दोष नहीं डालना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। एक जन मोल पूछिस की जन्म लेते चल देते भगवान लिखते तो भगवान पाप करत है ऐसे। मैं कह वैसा बात नहीं तो और समझदारी में कमी है। वैसे गीता में खनी श्लोक लिखा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोत पराणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि सयाति नवानि देहि। अब इस श्लोक के मतलब होते, जब शरीर छूटते ना कोई आदमी के, तो गीता में भगवान कृष्ण कहते वो ऐसे समझना चाहिए जैसे हम कपड़ा पुराना हो जाए बाद पुराना कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा धारण करते हैं, वैसे शरीर छूट गया ना तो शरीर हम पुराना कपड़ा हो गए, अब नया शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर गया, ऐसे समझना चाहिए। तो मोला कहते भैया पुराना शरीर मानबो कब, जब सियान हो जाए यही तब। अब भी जन्म ले का है चल इस तरीके से पुराना कपड़ा। तो गीता में लिखा है तेला बारी ऐसे कहा था, गीता में भगवान कृष्ण झूठ बोल दे कैसे नामा शरीर हो ही। ऐसने देखो हमार सनातनी मन इसने बहकाथे अन्य धर्मावलंबी मन इसने बात मन कही कि जबकि शास्त्र में कहीं गलत नहीं लिखे गए। हमारे समझदारी में कमी हो सकते पर शास्त्र में कहीं गलत नहीं लिखे है। शास्त्र के हर एक बात है शास्त्र सत्य हरे। जिसे मैं थोड़ा देर पहले आप बताऊं गीता में कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोत पराणी, मतलब शरीर के छूटना माने नया कपड़ा ला आदमी पुराना कपड़ा आदमी छोड़ते और नया कपड़ा धारण करते, वैसे ही शरीर के छूटना है। शरीर माने छूट गया माने पुराना कपड़ा हो गए और अब आत्मा दूसरा कपड़ा में दूसरा शरीर में प्रवेश कर गया। अब मैं आपने बताया कि शरीर अभी जन्म लेके ऐसे छूट गए, बोला क्या कहना चाहिए। अच्छा तुम अपन बुद्धि से विचार के बताओ, अभी यही शरीर जन्म लेके छूट गया, नवा कपड़ा कहो कि जुन्ना। अब गीता के हिसाब से पुराना है रे कपड़ा, लेकिन देखने वाला मन कहीं नावा कपड़ा नावा शरीर छूट गए कहीं ऐसे कहीं। तो वो गलत नहीं कहा था, गीता हमारे समझदारी में कमी है। अच्छा वाला आप सरल ढंग से इसे समझ सकते हो। जैसे एक दुकानदार के पास एक साड़ी रही से, बहुत सुंदर साड़ी, बहुत चमकदार, बहुत कीमती साड़ी, और साड़ी ना जब से दुकान ला खोले रही से ना दुकान वाला कपड़ा दुकान वाला तब से लेकर लाने रही से वो साड़ी रोज निकाले रोज भीतर आए, रोज निकाले रोज भीतर आए, ऐसे करत करत 20-25 साल हो गए। साड़ी सब पसंद करे, जे जाते साड़ी देखे छुए बोला जोरदार साड़ी कहा है, लेकिन अब बड़ महंगा रही तेकर स्थिति कोनो नहीं ले सके। वो साड़ी हो गई 25 साल। एक जन सेठ अपन बेटा की शादी करत रही, अपन पत्नी साथ में की साड़ी खरीदे बर और पत्नी साड़ी पसंद आ गई।
बोला लेके ले आनी साड़ी 25 साल हो गए दुकान में रखे वाला साड़ी खरीद के ले आनी पहनीस कस का बेरा टिकान टिके के बेरा जैसे टिकान टिका के बेरा पहली साड़ी ला आओ बेटा बहुत चरण पखार होगी बैठत रही से एक के अंतान परिस मन कहा चिराग टिके मन ऐसे लागा जानी मनी तो मनो बिहान ने उत्तम गिरे हो सही साड़ी चिराग अब देखिए मन कहा नावा साड़ी फट गए अब मैं तुम्हारा पूछा था साड़ी नावा है कहा था मन जुन्ना है कहा था तो जुन्ना साड़ी काबर खरीद के लेगी सही हुआ तो देखा ओकर दो ठन भाव है वहां जो बैठे बिहाव घर में उकर मन पर साड़ी हा नवा हरे वो साड़ी कतका पुराने तेला कौन जानते वो दुकानदार जानते हो साड़ी कितना पुराना है वैसे परमात्मा रूपी दुकानदार जानते कौन शरीर कितना पुराना है हमार नजर में वो शरीर नवा लगा थे हमार नजर में वो शरीर नवा दिखा थे लेकिन दुकानदार रूपी परमात्मा जानते कि वो शरीर कितना पुराना है के बार आगे हो के बार चल रहे तो गीता के श्लोक गलत हो इसका नहीं ऐसने न रामायण के कोई चौपाई गलत है न वेद शास्त्र की कोई बात गलत है सनातनी मल्ला भड़काए बर मतलब बहकाए बर नाना प्रकार के ये दुनिया भर के बात लिखत रहते एक यहाँ रामपान वाला हमार कोटेना भावे तेमोर कर भेजत रहते गीता के अमुख्य श्लोक में ये बात लिखेगी कसगा तेहा मनखे के पीठ भल्ला देखे अब पीठ भल्ला देखे ते कही देवे डिक्लेयर कर देवे मनखे से नहीं रथी के ओकर मुड़ी तला देखे लागी गोड़ ला देखे लागी तब तो ते जानवे मनखे से रथी के अब ते पीठे भल्ला देखा था अब मनखे से रथी के या तो फिर कोई अंधा आदमी है या इससे समझ सकते हो आप 5 जन अंधा आदमी भेजी हाथी कैसे रहते तेल देखे बार 5 जन अंधा आदमी तो एक जन का गोड़ ल पकड़ी तो गोड़ ल पकड़ी ते काय कहा थे अत्यक गोल रथे कर हाथी अत्यक मोटा रथे गोल हाथी एक जन कर कान ल पकड़ी वो पतला रथे लंबा चौड़ा एक जन कर पुछिल पकड़ी से लंबा के सही कहा थे का मन नहीं कहा थे अरे पूरा देखबे तब जानबे कि हाथी कैसे है वैसने शास्त्र के ऊपर ल घोलो पड़ और नीचे घोलो पड़ तब बीच की अर्थ सही समझ पाबे इकट्ठा बीच की एक ठन चौपाई निकाल के कभी रामायण में इसे लिखे तो गलत है कि नहीं जैसे ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल दाड़ न के अधिकारी अब एक ठन ल पढ़ते हैं ओकर ऊपर ल घोलो पड़ नीचे घोलो पड़ तान अर्थ सही सही समझ में आ जाए अब वही विवाद के कारण बन थे अध जल गगरी छलकत जाए बीच न पढ़ लेते ऊपर नीचे जानबे नहीं करे तो शास्त्र में कहीं गलत नहीं लिखे बोला इससे समझना चाहिए देखो ब्रह्मा विष्णु महेश के उत्पन्न करे के बाद भगवान आदि नारायण है 9 विभाग बने संसार ला चलाए बा और 9 विभाग बना के अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री बना दी 9 विभाग में 9 मंत्री बने एक बार आप लोग ध्यान से सुनना है शुरुआत में सृष्टि के प्रारंभ में कौन कौन मंत्रिमंडल में सदस्यता मिले रही से एक तो इंद्री के विभाग बनाई सोकर मंत्री बना दी इंद्र ला इंद्री के विभाग एक तो वीरता के विभाग बनी सोकर वीरता के विभाग के मंत्री बनी रुद्र ला तेज के विभाग बनी ओकर मंत्री बनी अग्नि ला और धन आज के डेट में जेल हमन वित्त मंत्री कथन वित्त मंत्री बनी वसु देवता ला खजाना वरुण देवता खात में गिस है ना 3 जन मंत्रिमंडल में महिला रही है अन्न के विभाग मिली अदिति मैया ला प्रेम के विभाग मिली पार्वती मैया ला और सुंदरता के विभाग मिली उर्वशी मैया ला और जब सब जो मेन विभाग रही से मोक्ष के बोला भगवान स्वयं अपन हाथ में रखी ऐसे 9 मंत्री 9 विभाग बना के 9 मंत्रिमंडल के गठन हुई तो आप ऐसे कह सकते हो कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान है महिला मतलब 33% आरक्षण आज मोदी जी करते ना 33% आरक्षण के बाद भले नहीं दे है लेकिन महिला मतलब 33% मिलना चाहिए करते तो ये सृष्टि के प्रारंभ में महिला मतलब 33% भगवान देख रखे 3 जन महिला मंत्री रही पर मैं आप ला महिला मंत्री की बात नहीं कहा था मैंने सबो मंत्री की चर्चा नहीं करो आप सबके सामने
मैं एक ठन मंत्री की चर्चा करूं, वो हरे वित्त मंत्री। वित्त मंत्री से वसु देवता और धरती ला ओकरे से कथे वसुंधरा। का बोलते धरती ला? वसुंधरा। वसु माने धन और वसुंधरा माने धन को धारण करने वाली। बोलो वसुंधरा मैया की जय। अच्छा, कथा में थोड़ा से आ जाओ। जब मनु शत्रुपा की उत्पत्ति हुई ना, और मनु शत्रुपा सृष्टि के विस्तार के आदेश दी ब्रह्मा जी हा, तो मनु शत्रुपा मन निवेदन करें कि पिताजी सृष्टि का विस्तार संभव है कब? जब सृष्टि में धरती रहे तब। तो धरती लो समय कथात्मक भाव बताता हूं। धरती लो समय हिरण्याक्ष रसातल में छुपा के रखे रही। ब्रह्मा जी ने छींक आई और ब्रह्मा जी के छींक से विराट स्वरूपधारी भगवान वाराह की उत्पत्ति होते। बोलो वाराह भगवान की विशाल रूपधारी वाराह भगवान की उत्पत्ति। वाराह भगवान हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए, पिताजी आदेश दो। ब्रह्मा जी आज्ञा दिन कि जाओ रसातल में छुपा के रखे धरती को निकाल के लाओ। वाराह भगवान धरती ला निकाले वर्गीस अपन डाढ़म पकड़िस। एक कथात्मक भाव है। कथा कहा थे भागवत जी के, पर ओकर जो आध्यात्मिक भाव है कुछ अलग वाला निवेदन करो आप सबके सामने। दाढ़ी अपन वो डाढ़म पकड़िस दोनों दांत में और पृथ्वी लेके बाहर निकलिस। हिरण्याक्ष रास्ता में मिल गए, खूब उपहास करिस वाराह भगवान के। पर हिरण्याक्ष के उपहास से वाराह भगवान परेशान नहीं हुई, अपन काम ला पूरा करी। धरती ला जल के ऊपर स्थापित करिस। फिर हिरण्याक्ष के बद्ध करके वाराह भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो वाराह भगवान की जय। उद्देश्य कार्य से वाराह भगवान के धरती ला जल के ऊपर स्थापित करना। अब ये कथात्मक भाव है, अगर थोड़ा से आध्यात्मिक विचार हम सुन लेते हैं। हिरण्याक्ष है लोभ के प्रतीक। भागवत जी में लिखे हिरण्याक्ष रोज के 4 हाथ बाढ़े कथे के हाथ। एक बार सब बोलो, हिरण्याक्ष के हाथ बाढ़े के हो 4 हाथ। दाई मन कपड़ा सिलवा परेशान नहीं हो, रोज के 4 हाथ बाढ़े। तैसे भागवत जी मूल्य खाते कि हिरण्याक्ष के मुकुटा आकाश ला छुए। कोनो मनखे इसने हो सकते का जेकर मुकुटा आकाश ला छुए? अतेक बड़े शरीर कोनो कल्पना नहीं कर सकी। कोनो व्यक्ति इतना बड़े हो सकते, मनखे इतना बड़े हो सकते। एकर मतलब कहा रे हिरण्याक्ष लोभ के प्रतीक है रे। और लोभी व्यक्ति ला पूरा संसार के संपत्ति मिल जाही तब बोले लोभ खत्म नहीं हो। तो हिरण्याक्ष लोभ हरे और हिरण्याक्ष रूपी लोभ ला मारे बर भगवान धरिन संतोष के अवतार। वाराह भगवान संतोष के अवतार हरे। लोभ समाप्त होते कब? जब जीवन में संतोष आते तब। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन ना, बिनु संतोष न काम न साही, 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 काम अछत सुख सब होनाही, काम अछत सुख सब जड़दाई। बिनु संतोष न काम न साही मतलब लाभ लोभ समाप्त होते संतोष से। ठीक है, कबीरदास जी की हिंद दुनिया में कई प्रकार के धन है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। दुनिया में कई प्रकार के धन है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। पर जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। सबसे बड़े धन है संतोष रूपी धन। तो संतोष रखो। हाँ, संतोषम परम सुखम। बोलो भागवत भगवान की जय। संतोष से ही सुख है भैया। दिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि जतका लाभ हो ही ना उतकी लोभ बढ़त जाते हो। तो जतका मिल गए भगवान की कृपा से उतका में संतुष्ट रहो। अब ऐसे नहीं कहा तो कि मेहनत करना बंद कर दो। जितना मेहनत करना है करो, जितना सामर्थ्य है आपकी मेहनत करो। और मेहनत करने के बाद जो मिल गया उमें
संतोष रखो, बोलो भागवत भगवान की। अच्छा, एक ठन प्रश्न मन में उठे मोर, ये कथा ला बोलते बोलते या पढ़ते पढ़ते एक ठो प्रश्न उठे कि भगवान के 24 अवतार के कथा भागवत जी में उल्लेखित है, और वो 24 अवतार में सबसे पहला अवतार हुई वाराह के, वाराह अवतार। और अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब शुरुआत अच्छा होते ना तो लास्ट भी माने अंत भी बहुत अच्छा होता है। तो भगवान के 24 अवतार में पहला अवतार है वाराह अवतार। वैसे धरती ला दूसरा अवतार धारण करके भी ला सकत रही से, मछली बन जाती या कोई दूसरा अवतार, कोई भी अवतार ले, भगवान कुछ भी अवतार लेके धरती ला सकत रही, धरती छुपा के रखे हिरण्याक्ष। 12 अवतार ही काबर धारण करी से। अच्छा, 12 अवतार लेकर मैं बार बार आपके दिमाग में लाता हूं। कोनो कर कछुआ दिखे नहीं तेल हमन पाप परथन, बोलो कच्छप भगवान की जय। परथन। कोनो कर सांप बोलो शंकर भगवान की। कोनो कर भगवत दिखे तो बोलो नरसिंह भगवान की। पर अभी तक के आप सुअर कई बार देखे हो, पाप परे हो का एको खाओ पाप परे। अच्छा, जानतो कि नहीं कि 12 अवतार भगवान धारण करी से? जानतो, ओकर बाद ही पाँव नहीं पर। अच्छा, तू मन पाँव नहीं परत हो, एक आध झला पाँव परत देखे हो? जे लग कोई पाँव नहीं परे, जेकर कोई सम्मान नहीं करे, वो अवतार ला पहली काबर धारण करे? ये मन बन के प्रश्न रही से। जेकर कोई सम्मान नहीं करे, जेकर कोई पाँव तक नहीं परे, वो अवतार ला भगवान काबर धारण करी? तो देखो, पहली बात ला मैं आपने निवेदन कर दूं, तो फिर अवतार के बाद में अपने निवेदन कर दूं। मैं आप कह रहा हूं कि धरती चोरी नहीं करे जा सके, तो हिरण्याक्ष है लोभ के प्रतीक। और लोभी व्यक्ति का चाहिए? कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। कामी ला नारी चाहिए और लोभी ला पैसा चाहिए, धन चाहिए। लोभ के संबंध धन से है कि नहीं है? तो लोभी व्यक्ति धन चाहिए। तो हिरण्याक्ष धरती ला नहीं, धरती बोलते वसुंधरा। वसुंधरा एक स्थिति बोलते कि ये धरती है धन ला धारण करने वाली हरे। तो धरती ला नहीं, वसुंधरा मने वसु देवता ला ही हरण करके ले गिरी, मने वित्त मंत्री ला ही चुरा के ले गिरी। ओला एक भाव आप दे सकते हो कि धरती के धन ला छुपा के रखे रही से। कौन है? हिरण्याक्ष है। और धरती ला संचालन करे बर धन की आवश्यकता है। आप ला अपन जीवन चलाए बर धन चाहिए, आपके परिवार चलाए बर धन चाहिए, राज्य ला राज्य के संचालन करे बर धन चाहिए, और देश ला देश के संचालन करे बर धन चाहिए। तेकर सिद्धि मनु महाराज ब्रह्मा जी से धन के मने इच्छा जाहिर करी कि आप कहते हैं सृष्टि का विस्तार करो, पर सृष्टि में धन है ही नहीं, धन को तो कोई चुरा के ले गया है। और धन ला माने वारा भगवान काला लान के सौंपिस मनु महाराज ला, धरती के धन लान के सौंपिस मनु महाराज ला। अच्छा, मैं बात कहते समझ में आती कि नहीं? धरती कहा तो टांग लगे, लेकिन धन कहा तब कथा एकदम परफेक्ट समझ में। हाँ, धन लान के चोरी करे जा सकते, धन ला के दी 16। अच्छा, एक बात और समझ लो अच्छा से। पहली चोरहा मन चोरी करे ना, तो जे समय में बैंक नहीं रही से, वो समय में राखे कोई ठिकाना नहीं, ते समय में चोरहा आदि मन चोरी धन ला कहाँ रखे जानता? कुआं में या तालाब में। पहली कुआं खुदवाना ला, तालाब खुदवाना ला सबसे उत्तम माने जाए। सबसे बड़े पुण्य कुआं खुदवाना, सबसे बड़े पुण्य तालाब बनवाना। अब तालाब पटवाना पुण्य हो गए, अब तालाब खुदवाना पुण्य नहीं है। अब तालाब खुदवाते भी तो माने वो दृष्टिकोण से नहीं खुदवाए, जिस दृष्टिकोण से पहले हमारे सियान मन खुदवाते नहीं। पहले स्नान करना, वो तालाब में गाय धोना, भैंस धोना, ये जो श्रेष्ठ काम रही से हमें उपयोग होती रही से। अब भी तालाब खुदवाते, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ का पालन बढ़ेगा? मछली पालन बढ़ेगा। तो पहली कुआं खुदवाना, तालाब खुदवाना पुण्य माने, पाटनल पाप माने, है ना?
तो चोरहा मन हा धन ला कुआं में बौली में अधिकतर रखे, काबर कुआं बौली जल्दी चेंज नहीं होए, ओला जल्दी पाटे नहीं आदमी, ओला जल्दी आदमी परिवर्तित नहीं करे। जमीन परिवर्तित होत रहते, तो जमीन में भी धन लगाड़ के रखे, पर कौन मन जमीन में धन लगाड़ के रखे? व्यवसायी मन। व्यवसायी मन हा काम धंधा वाला मन, जब बैंक में नहीं रहे ना तो पैसा कहाँ रखे? बटलोही में भर दे और जमीन में, वही आजकल के भाषा में हंडा कथन, हम काय कथन, कौन गड़िया के रखे होला? व्यवसायी मन धन ला चोरी से बचाए बर। आप सुने हो कई जगह हंडा निकलते, फलाना जगह हंडा मिली से सुने हो, तो वो कहाँ धन है? ओला व्यवसायी मन, धंधा पानी वाला मन, जो माल गुजार रहा है ते मन धन ला छुपा के रखे, और पुटांग मार के मान लो तो धन वही करके वही कर गड़े नहीं। पर चोरहा मन धन ला कुआं में बौली छुपा के रखे। तेगर स्थिति काकरो घर एकदम जुन्ना कुआं रखे, ओला साफ करते नहीं, तब सुने हो कामे कुआं पंख पंगई है, कुआं खारी नहीं मिलिस का चोरहा मन कुआं में फेंक के मार गए, वो कुआं कुआं में हावे, ऐसे हो गए। तो हिरण्याक्ष है रसातल में धरती धन ला छुपा के रखरी से, ओला लाख मनु महाराज ला समर्पित करी से। तो भागवत में गलत नहीं लिखे, बस हमला समझना है वही ढंग से, जे ढंग से भागवत जी में व्यास जी कथा ला उल्लेखित करे। कहीं आएगा और तो एक बार धरती कोई चुरा रही, अरे तो धरती नहीं चुरा है बाबू, धरती धन ला चुरा है रे, ऐसे समझाने वाला चाहिए। हाँ अच्छा, वारा भगवान के अवतार धारण करे के पीछे भगवान के बहुत बड़े उद्देश्य रही से, बहुत बड़े उद्देश्य। आप भी सुनो तो आपके दिल खुश हो जाए। वारा भगवान के अवतार धारण करी, जेला कोई पसंद नहीं करे, जेकर कोई सम्मान नहीं करे वारा भगवान, तो कर पहला कारण आप लोग में निवेदन करत हो, वारा भगवान वारा अवतार धारण करके ये बताना चाहिए कि जे व्यक्ति है समाज के धन ला, जे व्यक्ति है समाज के धन ला दो नंबरी काम करके, घुसखोरी करके, बेईमानी करके दबा के रखते, वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कतको महान क्यों न बन जाए, वो व्यक्ति कतको प्रभावशाली क्यों न बन जाए, वारा भगवान के कहना है मोर नजर में वो व्यक्ति है सूकर से भी बदतर है रे। बोलो वारा भगवान की जय। आज आप देखा तो ना हमारे देश में समाज के धन ला, जनता के धन ला कैसे छुपा छुपा के रखते। उड़ीसा में घन इंजीनियर के घर में जब छापा पड़ी नहीं, तब गड्डी मल्ला खिड़की बल्ले देखे रहे हो ना, अभी एक ठन वो रसोई घर के ऊपर धुआं निकले के, ये जन मंत्री है पश्चिम बंगाल में, वहां कितना 1200 करोड़ कितना पैसा मिला थे आजकल, बतावा है। ये मन का करे हैं, समाज के धन ला छुपा के, बेईमानी करके, घुसखोरी लेके दबा दबा के रखे हैं। ऐसे व्यक्ति मर पर भगवान है वारा अवतार धारण करके संकेत करना चाहिए, कतको महान बन जरे बाबू पैसा दबा के समाज के, मोर नजर में तेहा का हरस सुअर हरसते हैं। एक दूसरा बात आप लोग निवेदन करत हो, दूसरा कारण भगवान ये बताना चाहिए, समन बने बने मन के सम्मान करथन और गिनहा ला छोटे मल्ला एकदम निकृष्ट समझथन। तो वारा अवतार धारण करे भगवान ये बताना चाहिए मैं श्रेष्ठ में हूं और श्रेष्ठ भगवान हमारा दिखते, मैं श्रेष्ठ में हूं, केवल श्रेष्ठ में दुनिया वाला मन भगवान ला देखते, पर मैं निकृष्ट में भी हूं। कतका निकृष्ट में, जेकर कोई सम्मान कर नहीं करे, वो सुआ जैसे निकृष्ट जीव में भी मोर वास हावे। बोलो वारा भगवान की ये बताना चाहिए वारा भगवान। तेकर स्थिति में आप लोग निवेदन करते रहे, मनखे मनखे भेद मत समझो। हमार सनातन धर्म धीरे धीरे कमजोर होते जाते, हमारे सनातन धर्म धीरे धीरे अवनति की ओर जाते जाते। ओकर मूल कारण का है? ये छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच बर्बाद कर दी पूरा सनातन ला। आज तो पूरा सनातन ला एक ही का आवश्यकता है, तब कहीं हम अपन रक्षा कर पाओ। आप देखा तो ना टीवी में, मोबाइल में, आई लव मोहब्बत के नाम से भी लगातार का चलत है। एक षड्यंत्र है रे, सरकार ला डराए के, सरकार ला कमजोर करे के, भारतवासी मल्ला दबाए के एक षड्यंत्र चलत है। वो बात में दम नहीं है, बात में तंत्र नहीं है,
पर वो मन इकट्ठा हो निकला थे, काबर निकला थे, एकजुट हो बात। अब एकजुट होए के बाद जैसे अफगानिस्तान से हिंदू मल्ला समाप्त कर देगी, जैसे पाकिस्तान से हिंदू मल्ला धीरे धीरे करके समाप्त कर देगी, जैसे बांग्लादेश में हिंदू मल्ला समाप्ति कगार में है, जैसे हमारे भारतवर्ष के जम्मू कश्मीर में आपके देखो कश्मीरी पंडित मल्ला भगा देगी, है ना। पश्चिम बंगाल में आज हिंदू मन की स्थिति खराब है, तो जी हाँ उनकर मन की संख्या बढ़ी थी, हिंदू मन की स्थिति खराब होना है। 20 जनों मन हवे तेकर बीच में 5 जन ही रह सके हिंदू है, बोला भागना पड़ते। तो एक षड्यंत्र है देश में, ओकर कारण मने ये षड्यंत्र के पीछे कारण का है, हमन बटे हुए हैं, छोटे बड़े ऊंच नीच में हमारे समाज बटे हुए हैं। वो का हाथ में ये है, वो का हाथ में ये है, ऐसे बट बट के हमन अपन आप में कमजोर हो चुके हैं। तो आज हमारे सनातन ला, आज हमारे हिंदू समाज ला बचाए बर एक होना अति आवश्यक है। एक जो भगवान के संदेश है, मानव मानव एक समान, ये भगवान के संदेश है, ब्रह्मा एकम द्वितीयो नास्ति, कि तुम सब मेरे ही संतान हो, ये बात ला बुलंद करे की आवश्यकता है। मानव मानव एक समान के जो नारे तेला बुलंद करे आवश्यकता है। हिंदू हिंदू भाई भाई के जो नारा तेला बुलंद करे के आज आवश्यकता है। बोलो भागवत भगवान की। तब कहीं हम अपन हिंदुस्तान में रह के हिंदुत्व ला बचा चाहो। तो ये छोटे छोटे भेदभाव ऊंच निचला मिटाए लागी हमन ला। बोलो भागवत भगवान की है ना। गुरु घासीदास जी का नारा है ना, मानव मानव एक समान। बहुत सुंदर नारा है, एक बार चलबो का गुरु घासीदास जी के धाम में। तैयार हो जाओ फिर। धन धन है गुरु घासीदास आओ, धन धन है सतनाम, सत्य नाम के भाखा निकले हृदय में गुरुधाम। मोरे अंगना मागड़े है जैत खान, कि बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना। बढ़िया ताली बजा के सम्मिलित होना। बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना। मोरे अंगना मगड़े है जैते खाम, बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना। मोरे अंगना मगड़े है जैते खाम, बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना। मोरे अंगना मगड़े है जैते खाम, बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना। नाम के निशानी अमर रहना, तोर नाम के निशानी अमर रहना। नाम के निशानी अमर रहना, ये नाम के निशानी अमर रहना, अमर रहना। जय हो बाबा। ऐसे काम नहीं चले, उमर तो खुद खुद के नाच में। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लो। मोरे अंगना मगड़े है जैसे खाम, कि बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना। मोरे अंगना मगड़े है जैते खाम, ये बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। गैया के गोबर मंगायूंगा, गोबर मंगायो। सुरहीन गैया के गोबर मंगाएगा, गोबर मंगायो। खुट धरी अंगना सुघर लिपायूंगा, सुघर लिपायो। ओ खुट धर अंगना सुघर लिपायूंगा, सुघर लिपायो।
धाम ये बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना मगड़े जैसे खाम ये बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना मोरे अंगना मगड़े जैसे खाम ये बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना तोरे नाम के निशानी अमर रहना बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना ये बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना बोलो गुरु घासीदास बाबा की जय हो सत्य नाम की जय हो जोधपुरी पावन धाम की जय हो हे राधे श्याम से मिला दे मनु महाराज ने धरती के धन ला के 12 भगवान समर्पित कर दी और यहाँ से सृष्टि के विस्तार प्रारंभ हुई। प्रारंभ में मनु महाराज के 3 बेटी हुई सो 2 बेटा बेटी मन 3 जन रही है। आजकल आदमी सोचते भले बेटा 2 जन हो जाए है ना। और कई घर तो मैं जानता हूँ हमारे यहाँ बहुत शिकायत आवत रहते हैं महासमुंद के आरी से एम सम काम करते हो गुड़िया है ओकर सास रोज लड़ते कथे पहली बेटी आहे तेकर बर बेटा होना रही से की रोज लड़ते कथे अब्बर रोत रहा मैं किससे करूं गुरुदेव तो बेटी और बेटा का आनंद भगवान के हाथ की बात है इंसान के थोड़े बस चलने होने वैसे हमारा शास्त्र बेटा मन ले बेटी मन ला ज्यादा बताए है बेटी मन के ज्यादा आप कथा सुनहो बेटी मन के ज्यादा विचार लाभ शास्त्र में सुनहो और अभी तक की जो महापुरुष बनी है वो पुरुष के पुरुषार्थ से नहीं बनी है अभी तक जो महापुरुष बनी है वो माता मन के पुरुषार्थ से बनी है। बोलो दुर्गा मैया की। अब आप सब लोग पता है अभी जेकर अभी उत्सव चलत है नव दुर्गा उत्सव कुंवार महीना के वो बेटी है रे ना है वही शक्ति के साधना भगवान कृष्ण भी अपन जीवन काल में जितना पुरुषार्थ करिस ना राधा जी के शक्ति से करिस बिना शक्ति के आप भी नहीं चल सको आप चलू कब जब आपके अंदर शक्ति रही तब और शक्ति का है शक्ति का है बेटी तो हरे का गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे ना पुत्री पवित्र किए कुल दो और सुजस धवल कह सबको मैंने बेटा अच्छा काम करते ना तो एक ठकुल के नाम आगे बढ़ते एक ठकुल के नाम उजागर होते और बेटी जब श्रेष्ठ काम करते ना तो दोनों कुल के नाम उजागर होते तो एक गुना ज्यादा हो गया ना बेटी है। हमारा संत मन तो गाथे बेटी मन के लिए भैया हर घर की शान है बेटियां माता पिता की पहचान है बेटियां जो करती है 2-2 घरों को रोशन सच में महान है बेटियां सच में महान है बेटियां। तेकर से मनु महाराज के प्रारंभ में सृष्टि के प्रारंभ में 3 जन बेटी और बेटा 2 वैसे बेटी से ही संसार आगे बढ़ते कैसे अभी गुजराती समाज में जैन समाज में बेटी मन की संख्या कम हो गई आए दिन पेपर में देवत रहते किसी भी समाज की लड़की हो हम स्वीकार करेंगे कावरोहन बेटी जन्मनी दिन बेटा बेटा चाहिए है बेटी लपेट में ही खत्म कर दी तेकर सीधी भटकत है। अब एक गुजराती परिवार है हमारे परिचित के वो अभी तक के बोलते गुरुदेव एक जन बेटा बढ़ते जन साहू परिवार से लड़की मिल गई से अब एक दूसरा बेटा बर खोजा था वैसे हम गुजराती साहू हरन ऐसे कहते पर दूसरा बार मिल भी नहीं करते गुजराती की कोनो देना नहीं चाहे वाला तो ये बेटी कम पैदा करें तेकर परिणाम होगा तो समाज वाला तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ बेटी कभी कम नहीं आंकना है। वैसे बेटी भी अपन कुल के नाम ला आगे बढ़ातेगा ऊपर उठाते जैसे अभी माता दुर्गा के पूजन अर्चन के काम चलते है ना पूजा माता दुर्गा के साधना सब लगे पूरा समाज। हिमाचल महाराज के नाम ला यही दुर्गा माता के प्रभाव से ही जानते दुनिया। हिमाचल महाराज के ओकर बेटा कोई काम बता दिया हिमाचल महाराज के कोई काम बता दो हिमाचल महाराज ला जानती पूरा दुनिया तो केवल माता पार्वती के नाम से जानते। वैसे महाराज जनक ला सब जानते और काकर प्रसाद जानते बेटी सीता प्रसाद जानते तो ऐसे नहीं कि बेटी है अपन माता पिता के नाम ला ऊपर नहीं उठाए बेटी के कारण भी माता पिता के नाम है ऊपर उठते। तब तक हमारे छत्तीसगढ़िया कवि है बहुत प्यारा बात लिखी बेटी मन में बेटी भुइया ला मिले वरदान आवे जी बेटी भुइया ला मिले वरदान आवे जी
माता पिता के आन बान और शान आवे जी। अरे सुख खोजत हो भैया कहाँ धन दौलत संसार में, सुख खोजत हो भैया कहाँ धन दौलत संसार में। अरे बेटी तो सब सुख के खान आवे जी, बेटी तो सब सुख के खान आवे जी। बहुत प्यारा बात लिखी, आगे लिखी, कोरा में 3-3 देव खेले जब बेटी बने अनसुईया है। आप कथा सुनियो ना, कोरा में 3-3 देव खेले जब बेटी बने अनसुईया है। और वृषभानु के दुलारी बर नाचे मोर किशन कन्हैया है, वृषभानु के दुलारी बर नाचे मोर किशन कन्हैया है। छत्तीसगढ़ के माता कौशल्या, छत्तीसगढ़ के माता कौशल्या जगला दे राम हावे जी। सुख खोजत हो भैया कहाँ धन दौलत संसार में। अरे बेटी तो सबो सुख के खान आवे जी, बेटी तो सबो सुख के खान आवे जी। आगे लिखिन, बने लक्ष्मीबाई बेटी बैरी मन ला ललकारे है। लक्ष्मीबाई कौन है रे? एक बेटी तो है। बने लक्ष्मीबाई बेटी बेटी बैरी मन ला ललकारे है। सावित्री के तप के आगू में यमराज बोलो हारे है। हाँ, बने लक्ष्मीबाई बेटी बैरी मन ला ललकारे है। सावित्री के तप के आगू में यमराज बोलो हारे है। लहुटाए ला पर गे यमराज ला, लहुटाए ला पर गे यमराज ला बेटी के प्राण हावे। लहुटाए ला पड़ गए यमराज ला पति के प्राण हावे जी। सुख खोजत हो भैया कहाँ धन दौलत संसार में। बेटी तो सब सुख के खान आवे जी, बेटी तो सब सुख के। आखिरी बहुत अच्छा बात लिखी, संग छोड़ दी बेटा हा, संग छोड़ दी बेटा हा तब बोले बेटी बेटी साथ निभाते। संग छोड़ दी बेटा हा तब बोले बेटी साथ निभाता, बेटी साथ निभाते। विपत परे माँ दाई दादा के बेटी है दौड़त। जावत हो तो एक बार लगा दो जोर से ताली, तालीम कभी मत हो, तालीम का कंजूसी, हाथ के जनात ले ताली बजना चाहिए। संग छोड़ दी बेटा तब बोले बेटी है साथ निभाते। विपत परे माँ दाई दादा के बेटी है दौड़ता थे। ऐसा बेटी ला हमरो कोटि कोटि प्रणाम हवे जी। सुख खोजत हो भैया कहाँ धन दौलत संसार में। अरे बेटी तो सब सुख के खान आवे जी, बेटी तो सब सुख के खान आवे। कहते कि अच्छा अच्छा बात, मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, बेटी नहीं होती तो। मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता, रह जाते वह घर सुने आंगन बनकर। जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं बेटी कभू कम मत आंखो। जाओ ना आप कॉलेज में जाओ ना, बेटी मन की संख्या 70% और बेटा मन के 30%। 10वीं में गिन तहाने थे भियादी, ट्रैक्टर चले ही नित मिस्त्री काम करिए। बेटी मन है सब काम करे बर आज अग्रणी है। तेकर स्थिति बेटी मन ला कभू कम नहीं आना चाहिए। 3 बेटी और तीनों बेटी के नाम रिसे देहूती, आकुति और प्रसूति। और तीनों बेटी के विशाल अद्भुत महिमा है भागवत जी में। देहूती के विवाह होते करदम ऋषि के साथ, बोलो करदम महाराज की। वैसे भागवत जी में नाम के बड़ा महत्व है। मैं आप लोग नाम की विशेषता बताते चलूं। मनु शब्द के अर्थ में आप लोग बताए हो, मनु माने जो मनुष्य के कैटेगरी में आए वो मनु। और सतरूपा माने जो सत्य के स्वरूप को जीवन में धारण करे वो सतरूपा। मनु सतरूपा के 3 बेटी, एक बेटी जिसे देहूती, बोलो देहूती मैया की। और देहूती माने क्या होते? देवधन आहुति, जो अपने जीवन को देवताओं के हित में आहूत कर दे वो देहूती, बोलो देहूती मैया की जय। देहूती मैया का विवाह हो रही से करदम ऋषि के साथ। और करदम माने क्या होता? कर माने इंद्रिय, दम माने दमन करना। करदम माने जो अपने इंद्रियों को अपने बस में करके रखे वो करदम। जब पिता करदम बन थे और मैया देहूती बन थे तो घर में कपिल भगवान के अवतरण होते, बोलो कपिल भगवान की जय हो। और कपिल भगवान के अवतरण कैसे हुई? पहली देहूती मैया के 9 जन बेटी है, तब एक बेटा कपिल भगवान। यहाँ भी बेटी में ज्यादा प्रधानता मिली। 9 जन बेटी पहले ही से एक करके तब बेटा। और 9 जन बेटी में 1 जन बेटी हरे अनसुईया, ये देहूती की बेटी हरे।
एक बार मैंने अपना नाम सुना देता हूँ, देहूती के सब बेटी मन के बड़े बेटी कला, फिर अनुसुईया, फिर पूर्णिमा, फिर अरुंधति, फिर श्रद्धा, हविर्भू, फिर गति, फिर ख्याति, फिर शांति, ऐसे 9 बेटी। और 9 बेटी मन के विवाह काकर साथ हो रही से जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति 10 मानस पुत्र बताया ना आपला, वो 10 मानस पुत्र में नारद जी छोड़ के 9 मानस पुत्र मन के साथ में 9 जन बेटी मन की विवाह संपन्न हुई से। बेटा हुई कपिल, बोलो कपिल भगवान की जय। आज कपिल भगवान कहां विराजमान है बताओगा? कपिल भगवान के आश्रम कहां है? बोलो गंगा सागर पावन धाम की जय। करदम महाराज है भागवत जी के 12 स्कंद के पाठ करते करते परम पद प्राप्त करीन और देहूती मैया कपिल भगवान के चरण में अपन आत्म समर्पण करीन और देहूती मैया परम गति प्रदान करे के बाद कपिल भगवान है गंगा सागर में जाके स्थापित हो गए। आज भी कपिल भगवान दर्शन देते हैं, सारे तीर्थ बार बार है काबर एक बार उसने कहते हैं मने गंगा सागर है, समुद्र है और समुद्र के भीतरी में कपिल भगवान के मंदिर है। आज भी प्रमाण है कपिल भगवान आम जनता ला दर्शन दे 2.5 दिन के लिए समुद्र के जल अलग करते, मने कपिल भगवान के मंदिर है समुद्र के अंदर में है, 2.5 दिन के लिए पानी वहां से निकल जाते और जेकर भाग्य में रहते 2.5 दिन के अंदर में कपिल भगवान के मंदिर के दर्शन करके बाहर आते और 2.5 दिन बाद फिर समुद्र है चारों तरफ से घेर लेते कपिल भगवान का आश्रम। वो हरे कपिल भगवान के आश्रम, बोलो कपिल भगवान की जय। आज हमारे विज्ञान बताते ना कि माँ के गर्भ में संतान स्थापित हो के बाद कतका दिन में मने धड़कन आते, कतका दिन में हाथ बनते, कतका दिन में पैर बनते, कतका दिन में आंख खुलते। बोला कपिल भगवान भागवत जी में आज से 5,000 साल पहले बता चुके हैं। ये सांख्य शास्त्र बोलते मने माँ के गर्भ में बालक प्रवेश करते तब से लेकर के अंतिम श्वास तक के समय की गणना भगवान कपिल है भागवत जी में कर दे। विज्ञान कहाँ से सीखते? यही भागवत ग्रंथ से तो विज्ञान सीखते। सबसे पहली विमान बनी इस धरती में कपिल श्री राम, सबसे पहली विमान बनी इस धरती में करदम ऋषि है। देहूती के पति जो करदम ऋषि ना वो सबसे पहली विमान बनी आकाश में उड़े वाला गाड़ी विमान। और वो विमान बनी थे मेरा 6 प्रकार की ऋतु रही से। मन है सोचे ना कि गर्मा थे तो अपने अपन ठंडा ठंडा हवा है, मन इसे लगे ना कि ठंडा लगा थे तो अपने अपन गरम गरम हवा है। पानी वर्षा होना चाहिए कि मन सोचे ना पानी गिरे वो जहाज में। 6 ऋतु रही सो जहाज में और वही करदम ऋषि के द्वारा निर्मित जहाज ला मैंने जो पढ़ के सुन के जहाज मैंने जहाज के आविष्कार हुई। मैंने शास्त्र में जो बात लिखेगी वो शाश्वत सत्य है रे, जो हुई से उड़ीस करदम ऋषि है तो हम भी उड़ सकते हैं, ये विचार के एक विमान बनी। ये है रे शास्त्र भैया। मैंने आज जो हमने देखा था सुना था ना पहले हो चुके, जैसे मोबाइल आज भले बनी से, लेकिन मोबाइल का उपयोग हमारे शास्त्र में भगवान मन कर चुके रही। तब धरे बार लागते कबर मला धरे बार नहीं लागे। भगवान नारायण है, नारद जी याद करे नहीं तुरंत पहुंच जाए। तो काम में याद करे मोबाइल में दिखे नहीं धरत, लेकिन गुठियाए ना तानो आवाज लसुन लगे कोनो करती सवाल लसुन लेती सवाल ऐसे नेटवर्क है कर। भगवान नारायण ला भगवान शिव की याद आए ना तान भगवान शिव नारायण जी के पास पहुंच जाए। कहां से पहुंचे? मोबाइल से कनेक्ट हो जाए। तो ये सब चीज तो पहले हो चुके हैं पर हम मतलब विश्वास नहीं रही से। अब विश्वास होते हाँ बात करे जाते यहाँ ले कोनो कर रहा है आदमी हम बात कर सकते हैं। जैसे देवता मन कैलाश से भगवान भोलेनाथ था साकेतवासी भगवान नारायण से बात करते नहीं से। तो ये पहले हो चुके हैं। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ मतलब हमारा शास्त्र है इतना उच्च शास्त्र है रे, हमारे सनातन संस्कृति के जो रीति इतना उच्च है जिला हम समझ नहीं सकन, इतना श्रेष्ठ है। तेकर से अपन सनातन ऊपर भरोसा करो। बोलो भागवत भगवान की जय। दूसरा बेटी के नाम ऋषि आकुति। आकुति की विवाह और इसे रुचि ऋषि के साथ में घर में यज्ञ नारायण भगवान के प्रादुर्भाव होते। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। आकुति माने होते इंद्रियों की क्रिया शक्ति।
रुचि के अनुसार हो या इंद्रियां श्रेष्ठ रुचि के अनुसार काम करे तो भगवान घर में आते हैं। तो यज्ञ नारायण भगवान की प्रादुर्भाव आकुति ऋषि के आकुति मैया के गर्भ से, रुचि ऋषि के घर में। और तीसरा बेटी रही से प्रसूति, ओकर विवाह हुई से दक्ष प्रजापति के साथ में, ओकर 16 कन्या। देखो यहाँ भी कन्यावन के विधान प्रधानता है। 16 जन बेटी काकर दक्ष के, सबले छोटे बेटी से सती, बोलो सती मैया की जय। मैं वो सती की चर्चा करत हो जैन सती हा अपन पिताजी के घर यज्ञ में गीस। आप विस्तार से रामायण में कर कथन सुन सकत हो। अपन पिताजी के घर यज्ञ में गीस, और जब भोलेनाथ के हिस्सा नहीं दिखिसना होला कनखल में, अभी हमार भागवत कथा है 12 मार्च से 18 मार्च हरिद्वार। तो हमारे छत्तीसगढ़ के मन जाते, पिछले साल हमारे कथा रही से नवंबर में वृंदावन में, ओकर पहली साल मन अयोध्या जी में करे रहे। इस साल हमारे कथा हवे हरिद्वार में। तो यहाँ से मन निकलबो 10 तारीख को। पिछले साल 500, अभी इस साल 25 से 500 गिरे हैं, 500 संख्या में। और पहली साल 400 संख्या में गिरे हैं। अब इस साल देखो हरिद्वार जाए बर कितना जने होते। बुक होना शुरू हो गए, नाम लिखाना शुरू हो गए। लगभग 110-115 जन के नाम लिखा गए अभी। इस साल हम ट्रेन में नहीं जाने, साल हम बस में जाते। काबर जात नैमिषारण्य के दर्शन करना है, और वापसी आता काशी के और प्रयागराज में स्नान करना है। और वहाँ 5 दिन, एक दिन जाबो 3 दिन तो घूमे बर नहीं मिले, वापसी आवो तो दिन घूमे नहीं मिले। 5 दिन ले घूमना है। तो दूर दूर है जहाँ हम कनखल में मकान किराए करे हैं, धर्मशाला। वहां से 20 किलोमीटर में बाबा रामदेव का आश्रम में, 20 किलोमीटर में शांति कुंज, 20-25 किलोमीटर में ऋषिकेश है। तो बस में ही घूमना पड़िया मतलब सोचे कि साल बस में ही जाना चाहिए। इस समय बस में ही यात्रा करना है हरिद्वार, क्योंकि कनखल के बाद निकल गया है। और बहुत अच्छा यात्रा है रे, बहुत आनंदमय यात्रा रहते हुआ। एक तीर्थ में 5-5, 7-7 रात रुकना, मने हर चीज देखे बर मिलते, हर चीज सुने बर मिलते वहां। तो कोई जाए की इच्छा हुई तो पहली से ही बुक कर सकत हो, अभी से ही। अभी ज्यादा ओपन नहीं हुए, अभी हम धर्मशाला किराया करके आए है ना। तो कनखल में अपन पिताजी के घर यज्ञ में जाकर सती मैया अपन पति के जब भागनी देखी ना वहां यज्ञ में, तो वहीं अपन शरीर ला त्याग दी। और सती मैया अपन शरीर त्यागी न, तो सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म श्रीपद अनुरागा। हमारे शास्त्र कहते अंतमति आगति। कई जन कहते मरे के बाद का होते आपने बता दो, जैसे ते सोचत रहे वैसे तोर गति होई। अंत समय में चित्त जे में लगी ना वैसे तोर गति मिली। ठीक है, संत मन का करते जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। हमेशा भगवान के चिंतन में लगे रहते। प्राण छूटे एक समय कनो भगवान चित्त में आ गए ना, तो सहज मुक्ति। बोलो भागवत भगवान की जय। अच्छा, अंतिम समय में चित्त में आते कहा जेकर आदमी चित्त लगा चिंतन कर रहे थे, तो श्रेष्ठ काम ला चित्त लगा करो तो अंतिम में वही चित्त में ही। श्रेष्ठ काम ला चित्त लगा बहुत कम करता है। चोराना है तब चित्त लगा चोरही कोनो जाना है। गलत काम ला चित्त लगा के, अच्छा काम ला डारा मारे असर। तो सती अपन पिताजी के घर यज्ञ में जाकर अपन शरीर त्यागी, क्योंकि सती अंत समय में भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैं दूसरा बार अगर मैं नारी जाति में या मनुष्य तन में आओ नारी के रूप में, तो हे भगवान मोला भोलेनाथ ही पति रूप में मिले, जन्म जन्म श्रीपद अनुरागा। और दूसरा वरदान मांगे रही से मोर पिता दक्ष के अहंकारी बुद्धि के कारण मोला अपन शरीर त्यागना पड़े थे, भगवान भोलेनाथ ने छोड़ना पड़ा थे। अगले बार मैं जन्म ले आऊं ना, तो मोला मैं भले पत्थर के बेटी बन जाऊं, पर अहंकारी दक्ष जैसे पिता की बेटी मत बना दे। ठीक है सिद्धि माता पार्वती है हिमाचल मने पहाड़ की बेटी बनी। बोलो भागवत भगवान की। और हिमाचल के घर में अवतार लेके तपस्या करके भगवान भोलेनाथ ला प्राप्त करी। ये तीनों बेटी के वंशावली के वर्णन। एक बार आप सब मोर साथ चलना है कैलाश में, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ जहाँ विराजमान है, गणेश भगवान कार्तिक के साथ आओ उसी भी झांकी के दर्शन करें। आप सब ने चलना है मोर साथ। ये तोला बंदो भोले बाबा का मोर
भोला तोला बंदो भोले बाबा। ये तोला बंदा भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदा भोले बाबा। ये तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। ये तोला बंदा भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदा भोले बाबा। ताली कम बजाते। दर्शन पावन है जम्मू नर नारी का जम्मू नर नारी। दर्शन पावत है जम्मू नर नारी का जम्मू नर नारी। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो। ऐसा ढेराम काम थोड़ा रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठे लागी आओ थोड़ा ताली अच्छा बजाए लागी। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव हर घर महादेव। भूत भावन भोले बाबा का भोला महिमा के तोर मारी। ये भूत भावन भोले बाबा का मोर भोला महिमा है तोर भारे। वैसे पहली पहली दिन था हाथ गोड़ जकड़े असन घरो लागते तब बीच बीच में खड़े हो छूट देवा था। कभू कभू हाथ गोड़ ज्यादा जकड़े असन लागते थोड़ा खड़े हो जाए करो और खड़े होके हाथ गोड़ ऊपर नीचे हो सकते खड़े हो सकते। भूत भावन भोले बाबा का मोर भोला महिमा है तोर भारी। ये भूत भावन भोले बाबा का मोर भोला महिमा है तोर भारी। थोड़ा शरीर नहीं हिलाना है। जय श्री राधे। एकदम सस्ता उपाय बताते हैं आपका। जौनी गोला डेढ़ी तली से फेंकना है थोड़ा से और डेढ़ी गोला तान शरीर अपने अपन हाल ही दे। ये कोनो कहे तोला जटाधारी का मोर भोला कोनो कहे तोला डमरुधारी। ये कोनो कहे तोला डमरुधारी का मोर भोला कोनो कहे तोला डमरुधारी। ये कोनो कहे तोला जटाधारी का मोर भोला कोनो कहे तोला डमरुधारी। ये कोनो कहे तोला डमरुधारी का मोर भोला कौन कहे तोला डमरुधारी। कोनो कहेगा त्रिशूलधारी का त्रिशूलधारी। कोनो कहेगा त्रिशूलधारी का त्रिशूलधारी। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो। हाथ ऊपर रहन दो। ताली कैसे बजा रहे हैं? एक बार टेढ़ी ताली एक बार जोड़ी तब वो सारी हिल जाएगी। ये भूत भावन भोले बाबा का भोला महिमा है तोर भारी। वो ये भूत भावन भोले बाबा का मोर भोला महिमा है तोर भारे। ये तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। ये तोला बंदा भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदा भोले बाबा। सब हो जातेगा मोर भोला महिमाला तोर गाथे। ये दर्शन बर सब हो जातेगा मोर भोला महिमाला तोर गाथे। ये
दर्शन बर सब जाते गा मोर भोला महिमा तोर गाते पार्वती हमें भोला तोर संगवारी गा तोर संगवारी पार्वती हमें भोला तोर संगवारी गा तोर संगवारी बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो। अब ताली नहीं बजाना है, खाली हाथ हिलाना है। कैसे हिलाना है हाथ? मोर तरफ देख लो। ये लगे हाबे भीड़ भारी गा मोर भोला महिमा है तोर भारी। ये लगे हावे भीड़ भाड़ेगा मोर भोला महिमा है तोर भारे लगे हाबे भीड़ भारी गा मोर भोला महिमा है तोर भारी। ये लगे हावे भीड़ भाड़ेगा मोर भोला महिमा है तोर भारे अरे तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। ये तोला बन्ना भोले बाबा का मोर भोला तोला बन्ना भोले बाबा। बोलो भगवान भूतनाथ की जय हो भूतेश्वरनाथ बाबा की जय हो। हर हर महादेव घर घर। महादेव। चलो बैठो। तो भगवान भोलेनाथ कैलाश में निवास करीन माता पार्वती के साथ। बोलो भगवान भोलेनाथ की। ये हो गए तीनों बेटी के वंशावली। मनु महाराज के दो बेटा री से, एक बेटा के नाम री से प्रियव्रत। प्रियव्रत माने होते जेला व्रत प्रिय हो, जेला उपवास प्रिय हो, जेला साधना प्रिय हो, वो प्रियव्रत। और जब व्यक्ति ला व्रत प्रिय होते ना, जब उपवास साधना में लगते ना व्यक्ति है, तो कर घर में ऋषभ देव के अवतरण होते। बोलो भागवत भगवान की। प्रियव्रत के वंश में ऋषभ देव के अवतरण होते। जे ऋषभ देव ला जैन मन मानते, दिगंबर भेषधारी ऋषभ देव। आगे चल के ऋषभ देव के वंश में एक भरत नाम के राजा हुई, जेकर कारण हमारे देश के नाम पड़ी भारत। बोलो भारत माता की जय। वही भरत राजा के नाम से देश के नाम पड़ी भारत। मनु महाराज के छोटे पुत्र के नाम री से उत्तानपा, जेकर घर में भक्त ध्रुव के अवतरण होते। बोलो ध्रुव महाराज की जय। उत्तान पाठ के पावन प्रसंग ला थोड़ा से विस्तार से हमें सुनना है। पहली उत्तान पाठ शब्द के अर्थ समझ लो। उत्तान माने होते उल्टा और पाद माने पैर। एक बार सब बोलो। उत्तान माने उल्टा और पाद माने पैर। तो जिसका पैर उल्टा हो, मतलब पहले नीचे रहना चाहिए, पर पैर जिनका ऊपर हो सिर नीचे हो, वो उत्तान पाद। नाम के अर्थ बताओ। पैर ऊपर और सिर नीचे। अच्छा आप काकरो देखे का पैर ऊपर सिर नीचे? नहीं देखे। एक तो चिड़ै होते टिटवी नाम के, वही उत्तान पादे का। रामायण में आते ना, जिमी टिटवी खक सूत उताना। एक तो चिड़ै होते टिटवी, बोला छत्तीसगढ़ी में टिटी ही कहते हैं, पर टिटवी ओकर मूल नाम है। और छत्तीसगढ़ी में साफ साफ बोल देते ना, टिटवी रोपेल सरग रोपही नहीं कहते। हाँ सुने हो आप, ओकर रोपेल सरग रोपही। टिटवी चिड़ै है हमेशा सुथे पैर ले ऊपर करके सुथे कहते, शरीर नीचे पैर ऊपर। बाकी चिड़ै में पूछते वाला पगला गया कहते हैं, दुनिया चिड़ै में ऐसे सुते होते, ऐसे सुता था। तो टिटवी चिड़ै जवाब देते, ऊपर में देखा तो ना नीला नीला दिखते ला, सूते हमारे वो नीला नीला दिखते हा कन हो जझरंग में गिर गया, सब राम नाम, सबके राम नाम सत हो जाही। तब मैं गोड़ लेकर से ऊपर तन टांगे रखता हूं, गिर ही तब मैं संभाल हूं। टिटवी के रोपे सरग रोपही नहीं कहते, सरग माने वो नीला आकाश। पर मैं भागवत जी में वो टिटवी गिरे उत्तान पाद नहीं के है। जब बालक माँ के गर्भ से जन्म लेके आते ना, ऑपरेशन से आते वाला नहीं कहा था, बालक माँ के गर्भ से जन्म लेके आते, तब पैर ऊपर रखे, सिर है नीचे रखे।
अच्छा रहा थे तो एक बार जोर से ताली बजा, मुझे समझ में आ रही, सब जन जाना था, बने जोर से बजाता है। हाँ सब जन जाना थी कि पैर है ऊपर रहते सिर नीचे रहते। तो ये दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति है उत्तान पाद है, माने उत्तान पाद के चरित्र भी हमारे चरित्र है। हर व्यक्ति उत्तान पाद है, हर जीव उत्तान पाद है, हर मनुष्य उत्तान पाद है। काबर माँ के गर्भ से जब जीव बाहर आते तो पैर ऊपर रहते, सिर है नीचे रहते। अभी सिस्टम बदल गए है। कई बार मैं सोचता हूँ 84 लाख योनि में जतका जीव जंतु है, जिसने भगवान परंपरा बना है जिसने अपन संतान ला जन्म देते, आदमी के काबर बिगड़ गए। 70-80% बालक है ऑपरेशन से आवत है, आदमी के काबर बिगड़ गए। बाकी जीव जंतु जिसने तिसने हवे, यही विज्ञान विकास करते करते है, ये विज्ञान के विकास है। पेट फाड़ के लड़का निकालो है। सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, तो कठिन होते जाते। विज्ञान के विकास करत है। कैसे कैंसर का इलाज मिल गया कहते, अरे कैंसर ला पैदा काबर करे तेला बता, इलाज की बातें नहीं, कैंसर होती नहीं तब कैंसर मत है तेकर काम कर भाई, वो काम कर जेकर से कैंसर मत है आदमी ला। और वो कैंसर लत ही पैदा करत है दुनिया भर के क्या कहते रासायनिक खाद लान के, दुनिया भर के नशा पानी लान के तो ओकर इलाज खोजत है। ये कहाँ भी उन्नति है रे, ये कहाँ विज्ञान के माने विकास है रे। समूल बीमारी ही ना हो, ये विज्ञान की विकास है भाई। कभी आप चिंतन करते कर बारे में कैसे दई सब जीव जंतु मन हा संतानोत्पत्ति ला परंपरा अनुसार विधातक विधानुसार करते, आदमी के काबर सिस्टम बिगड़ जाते दिनों दिन। आदमी तो जैसे गर्भ में संतान सचरते ना तब से वो जुगाड़ में लगे रहते, 50,000 लाख ही की ऐसी स्थिति आ गई। इससे लगता है कि सभी जन ऑपरेशन में ही आना अच्छे से हो गई स्थिति आज तो, है कि नहीं। पर पहली बात बताता हूँ, पहली हमारे जो समाज में जो संतान की उत्पत्ति रही से उनमें सिर नीचे रहा, पैर ऊपर रहा, वो दृष्टिकोण से हर एक व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो उत्तान पाद के प्रतीक है। एक उत्तान पाद मान होते, उत्तान माने होते उत्थान। अब उत्थान लाभ विकास भी कही सकत हो, तरक्की भी कही सकत हो। उत्थान माने उत्थान, विकास, तरक्की, प्रोग्रेस, उन्नति। और पाद माने रास्ता, मतलब जो उन्नति के रास्ता में चल रहा हो, जो प्रगति के मार्ग में चल रहा हो, जो विकास के मार्ग में चल रहा हो, वो उत्तान पाद। बोलो भागवत भगवान की। तो उत्तान पाद महाराज के 2 पत्नी रही, उत्तान पाद महाराज के 2 पत्नी रही से, दाई मन नाराज मत हो। भागवत कथा के हिसाब से जेला अपन जिंदगी में तरक्की करना है, विकास करना है, उन्नति करना है, बोला 2 जन बाई रखे लागे। ऐसे ताली नहीं बजाओ, दाई मन नहीं बजाए, भैया मन बजही। गड़बड़ का हाथ महाराज है, घर में विवाद करा दी, लड़ाई झगड़ा करा दी है। ऐसे ने कदे कल लिखा है भागवत में, ऐसे सोचा था तुम, लेकिन ये भागवत में लिखा है तीही चला का हाथ वाला नहीं कहा था। उत्तान पाद महाराज के 2 जन बाई रही से पत्नी। और उत्तान माने होते तरक्की, विकास, प्रोग्रेस। तो जिला अपन जीवन में तरक्की करने भैया हो, बढ़िया लमगाड़ मान के रखो, जिला अपन जीवन में तरक्की करने है, बोला 2 जन बाई ये मन का हाथ रखे लागी कि मैं नहीं कहा था। उत्तान पाद महाराज के 2 पत्नी। तो आपके समझ में थोड़ा से अनफिट बैठा थे, मैं गलत नहीं कहा था। मैं थोड़ा देर पहले आप लोग बताया, प्रत्येक जीव उत्तान पाद है, स्त्री भी और पुरुष भी। तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिला अपन जीवन में विकास करना है, बोला 2 बाई रखे लगी, 2 पत्नी। और 2 पत्नी कौन कौन से है? सुनीति और सुरुचि। नीति और रुचि, चाहे कोई भी हो, लड़का हो चाहे सियान हो, बूढ़ा हो चाहे जवान हो, जिला अपन जीवन में उन्नति करना है, बोला नीति ध्यान में रखे लगी और रुचि ध्यान में रखे लगी। पढ़ने वाला लड़का भी नीति और रुचि लेकर चल ही ना, तब पढ़ाई क्षेत्र में विकास कर सकते। रुचि और नीति, नीति क्या कहते? पढ़िया लड़का बर सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक के समय हाँ एकदम उत्तम हरे पढ़ाई बर। लड़का मन सुन लो,
सुबह 4 बजे से 6 बजे तक की पढ़ाई है। उत्तम है काबर उत्का बेर माहौल शांत रहते, चित्त भी शांत रहते, उत्का बेर ते जेला पढ़बे फट से दिमाग में बैठते और दुनिया भर के चिलचिल नहीं रहा है दिमाग में। तो वो है नीति के आधार पर सही समय है। आजकल हमारे घर में हमारे लड़का मन की स्थिति उल्टा हो गई। 12 बजे रात ले जागी और 9 बजे ले सुती। उल्टा सुबह जागरण होना चाहिए, सूर्य के दर्शन होना चाहिए। सूर्य जैसे चढ़ते, सूर्य के तेज जैसे बढ़ते ना, वैसे अगर सूर्य के दर्शन किया जाए तो मनुष्य के तेज बढ़ते, बुद्धि बढ़ते। सूर्य के दर्शन प्रत्येक लड़का मतलब करना चाहिए। सब हर मनुष्य सूर्य के दर्शन करना चाहिए। सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए, ये शास्त्र कहते। अब हम बिल्कुल उल्टा नियम से चला था, आधा रात ले जागथन और बिनिया 9 बजत ले सुता था। सूर्य के लालिमा काला कहते, कई लड़का जानबे नहीं करे काला सूर्य के लालिमा कहते। वो तो उठे तब सफेद हो जा रहे थे सूर्य के प्रकाश से, कहते कर लालिमा जान। किसान ला भी दोनों चीज ला ध्यान रख के चलना पड़ी, नीति ला और रुचि ला। खेती किसानी करने वाले नीति पूर्वक खेती करे लागी और रुचि लगा खेती करे लागी। समझ गए नहीं? नीति क्या कहते? बहारा में मई धान और डिपरा में यही कहते नहीं नीति है। और ते नीति ध्यान में नहीं रखे। ओम थ्रिल बहारा मोदेश धाने तो की और सरनल भाठा में सरक सोखा में। एक साल हम खुदे धोखा खाए रहे। मैं जब आश्रम में निकले तब हमारे काम करने वाला मतलब बता दे कि ये खेत में हरुणा धान के थरहा डाला ही, ये पैकेट ले खेत में डालना है और ये पैकेट ले खेत में डालना है। थरहा डाल दिन थरहा मन उल्टा भाटा भर कह रहते हैं मैल डाल दिन और मैं भर कहते हैं भाटा डाल दिन, भाटा ढाल भाटा ओम थ्री ला। ठेकादार बन ठेका लीन और थरहा लगा शुरू करी तो मैं कहूँ मैंने मई धान है लिख दो बाहर में 3 एकड़ में 3 एकड़ पानी वाला खेत में ओम थ्री लगे रहा है। कैसे नहीं पेड़ा धान है, खातू छिटत था डीपी छिटत था, कैसे नहीं पेड़ा धान है। खेत क्यों देखे पर हाथ का होगी घूमे ऐसे खेत ले आया तो पूछे ओ मल्ला कदे पैकेट के थरहल डाल रहे हो मैं तुम है। तब नौकर मन 3 में डाले रहे मैं क्यों हो गए ना बंटा धारा वो पाके नहीं हो नहीं डीपरा वो वहां है सरना तो कदे कर पाखी ले पता सरक भरोसा खेत में 90 दिन के धान में 150 दिन के धान किसे पाखी। तो 3 एकड़ बहुत अंचल दी 3 एकड़ यह अंचल दी। तो कारण क्या है? नीति ध्यान में रखें यही कारण है। नीति पूर्वक खेती और रुचि लगा के खेती वो दे गहूं और चल दे कहूं हो जाएगा। हमार सियान मन कहा है 2 बार खेती और 1 घाव गाय। वो समय बीमारी सिमारी नहीं होए ना तब बोल किसान मन हमारे सियान मन कहा है 2 बार खेती और 1 घाव गाय। नहीं देखी कर सब समझ जाए कहते अच्छा अच्छा खाना बनाए 2 बेर खेती 1 घाव गाय नहीं देखी कर सब समझ जाए। तो गाय घलो एक बार देखे लाग थे हमार मन के भी गाय सेवा उसने चला थे। घर अलग जगह कोठा अलग जगह रोथ ढीला थे रोथ लान के बांधा थे हमन गाय सेवा करत हन कहा था। और पहली हमार आप सब लोग पता है पहली हमार गौठान कदे कर रहा है हमार गौशाला कदे कर रहा है घर के भीतरी में गाय भैंसी आए तो घर ला पार करके पीछू तनी कोठा में जाए तो वो एक नजर पड़ी जाए उसका बेर कम से कम घुसे के समय ओकर पीछे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक कारण से घर के पीछे कोठा रखे के पीछे ओकर एक ठन कारण यह है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता रहते और घर से होके निकल ही गाय है तो 33 कोटि देवता हमारे घर में आगे से मान। गाय के चरण धूल है भगवान के चरण धूल के बराबर है। 33 कोटि गाय के चरण के धूल अंगना में छूटते ना तो 33 कोटि देवता के चरण धूल अंगना में छूट गई से मान लेते हैं। गाय रहेगा मूत्र दे दी कर दी या गोबर दे दी तो गौमूत्र और गोबर से बाहरी कारण जो रहते भूत प्रेत आदि के व्याधा रहते वो अपने आप दूर हो जाते। इतना इतना फायदा रही से वो गाय रखे भी हैं तो कोठा हमन घर से बाहर बनवा दे। घर में नहीं है कोठा बाहर हो गए। गाय घर में आवे नहीं करे चिखला माटी होते की तो गाय गोबर गौमूत्र चिखला माटी है ले बताओ चिखला माटी है
जेकर से घर पवित्र होएला मन चिकला माटी समझ गए जे जे है सही में अपवित्र होते बोल हमन अपन घर कुरियम रखे हैं टाइल्स ला कोई फायदा नहीं ओकर से बीमारी पैदा होना है। दुनिया भर के बीमारी ला टाइल्स और मार्बल घर के आवत है, वही घर के शोभा बढ़ावत है। कैसे कर देते आधा बीमारी तो टाइल्स के स्थिति हुआ तो पता है आप लोग। पहली देखो हमर हाथ के हथेली और पांव के पौतरी इनमें जो पॉइंट है ओकर पूरा शरीर के साथ संबंध है। एक्यूप्रेंचर में आप देखो कभी सुनो आप पांव के और हाथ के। आजकल 5 रुपया को पेंसिल में सब बीमारी ठीक करत है। पेंसिल नहीं आते 60 कोण वाला पेंसिल का शीश वही हाथ में रगड़ 10 मिनट तो शरीर के 40% बीमारी है धीरे धीरे करके दूर हो जाए खाली पेंसिल ऐसे रगड़े से। तो हाथ के जो पॉइंट है पूरा शरीर के अंग से ओकर संबंध है कि नहीं। उसने पांव के पॉइंट के भी शरीर के साथ संबंध है। तो पहली पांव का रहा है घर में उबड़ खाबड़ जमीन रहा है द्वार में गोटी माटी रहा है तो मैं दिन भर चले दाई माई और दिन भर चले तो वो में जो खुरदुरापन है वो पांव से टच हो और टच हो तब वो शरीर के जो मेन पॉइंट है ते अंग मन स्वस्थ करे वो दोष रहित करे। तो न कन्या पीड़ा होत रही से न माथा पीड़ा होत रही से न नस में दर्द होत रही से। पांव के नस पांव के जो पॉइंट है ना वो नस से संबंधित है तो नस में दर्द नहीं होत रही से। आज आप देखो ना 40% माता मल्ला नस के प्रॉब्लम हो गए क्या स्थिति है टाइल्स और मार्बल की स्थिति है। तो जे बीमारी है तेला घर में लाना थन और जे बीमारी दूर करते तेला घर ले निकारा करत हन। ये हमार मन की स्थिति है। तो नीति और रुचि कोई भी जगह हो दो चीज आप साथ में लेके चलना पड़े नीति और रुचि ला। तो देखो उत्तानपाद महाराज के 2 पत्नी रही से सुरुचि और सुनीति। नीति के पुत्र रही से ध्रुव और ध्रुव माने क्या होते आनंद। आप अपन जीवन में आनंद पाना है जीवन के सच्चा आनंद लेना है तो नीति मार्ग मत छोड़ो। जे व्यक्ति नीति पूर्वक जिंदगी जीते वही अपन जीवन में जीवन के आनंद ला सही ढंग से ले पाते और जे व्यक्ति है नीति छोड़ देते ओकर जीवन से आनंद खत्म हो जाते। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो सुनीति के बेटा रही से ध्रुव और सुरुचि के बेटा रही से उत्तम। एक मतलब का हुआ हर व्यक्ति ला अपन इंद्रिय की रुचि है उत्तम लागते। आंखी जेला देखना चाहते हो देखथन, कान जेला सुनना चाहते थे सुनाथन, जीभ जेला खाना चाहते होला खवाथन। शरीर से में कितना फायदा है कितना घाटा है तेने नहीं सोचा ना मन। जो इंद्रिय चाहते वही वही भोग हमन वाला खिलाथन। ये हरे सुरुचि के बेटा उत्तम माने हर व्यक्ति ला अपन इंद्रिय के रुचि है उत्तम लगते। बोलो बाकी हरी लाल की। ये दो पत्नी हो गए सुरुचि सुनीति। एक दिन की घटना एक दिन ध्रुव महाराज अपन मित्र मंडली के साथ खेलते कूदते जब महल में प्रवेश करी ना तो उत्तम हा माने बड़े भाई है अपन पिताजी उत्तानपाद की गोदी में बैठे रही से। उत्तानपाद की गोदी में बैठे देखी से ना बड़े भैया उत्तम ला अपन पिताजी गोदी में ध्रुव जी है तो वो भी बैठना चाहिए। अब ये कथा संदेश का देते जे कामला बड़े करते वही कामला छोटे करते। बड़े भैया बैठी देखी तब छोटे भाई रुक जाएगा। आपके घर में वही लड़का मत तो आप लोग पता हुई एक झला पायर बिन दूसरा रोथे बोला उतार हमला पा एक झलते है पोपट लान के धरा दे बड़े ला या पोपट बड़े पोपट ला खावत रही नहीं तो छोटे मन कूद के रही हम देखी मैंने बड़े जेला करते थी कामला छोटे करते तिकर से बड़े माला सदैव सावधान रहना चाहिए। आप एक बात गौर करो जीकर घर बड़े लड़का होशियार है जीकर घर बड़े लड़का होशियार है उकर घर के छोटे लड़का मन भी वही लाइन ला पकड़ लेते और जीकर घर बड़े लड़का घुमैया होई लफुट तान छोटे मन के नहीं है ठिकाना दादा है। आसपास में टटोलू ना सही महाराज कहते सही है का दे और अधिकतर हमन का करथन बड़े ज्यादा मूड में चढ़ा रहथन। पहली आथे था एक कन कोई मार मुरादी न कार मार रे सबले ज्यादा बड़े मूड में चढ़ा था हमन का बरे के जन पहली आ रहे थे ओकर बर ज्यादा मैं आ रहे थे विशेष और वो कहो रास्ता भटकीस तब ये मान के चलो घर के बाकी भी
भटक ही रास्ता। तो बड़े जिसने करते जिसने छोटे मन करते। बड़े मतलब सदैव सावधान रहना चाहिए, बड़े मतलब सदैव सतर्क रखना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय। जैसे ध्रुव महाराज की इस नजदीक में बैठना चाहिए अपन पिताजी गोदी में, बगल में सुरुचि खड़े रही से सुरुचि पकड़ी हाथ ला और पटक दी ध्रुव ला। ध्रुव महाराज रोते रोते इस माँ मैं भी तो इनका बेटा हूं, जब 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 बड़े भैया गोदी में बैठ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। दबाते हुए सुरुचि जवाब दी, अरे तुम्हें किसने कह दिया कि तू राजा का बेटा है? तू राजा का बेटा नहीं है। राजा का बेटा होता कब? जब तू मेरे कोख से जन्म लेके आता तब। रानी मैं हूं ना, मेरे गर्भ से जब जन्म लेके आता तब राजा का बेटा कहलाता। सुनीति तो दासी है, दासी तू दासी का बेटा है। और कान खोल के सुन ले, राजा की गोदी में बैठने की इतनी इच्छा है तो जा तपस्या कर और भगवान को प्रसन्न कर। तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो वरदान मांगना भगवान से, वो तुम्हें मेरा बेटा बना के धरती में जब जन्म देंगे, जब तू मेरा बेटा बन के आएगा तब राजा के गोदी में बैठने के अधिकार को देखा था। सुरुचि कहा थे भगवान ले घोलो में बड़े हरो, भगवान ला पावे तहन मोर बेटा बन के आवे तो भगवान ला पही तो तोरो काबर बेटा बन के हो ले बता। भगवान लोग बड़े हो गए तो रुचि के सामने भगवान का है भैया। आजकल तो भगवानों रुचि के साधन बन गए। नाचा देख रहे हैं गणेश बैठा लो, रिकॉर्डिंग डांस सुनना है तो गणेश बैठा लो, गणेश के नाम से चंदा मांगो और अपन मन की इच्छा ला पूरा करो। कैसे गणेश ने रोज खवाओ खीरा, सिट्ठा खीरा, और ओकरे चंदा के पैसा के नाचा कराओ, बोला नाचा दिखाओ, हो गया ना। अपन इच्छा पूरा करे बार भगवान ला माध्यम बनाना, अपन इच्छा तो अपन से भगवान ला बड़े मानना, अपन इच्छा भगवान से बड़े मानना, हो गया ना भाव। कई बार तो अच्छा चंदर वसूल हो ही नहीं तहाने ठंडा होते थे कर बिहान दिन पार्टी मनाते। राजपुर में नहीं कहा था, वो तो नहीं हमारे जंगल तो नहीं बात कहा, बाँचे थे चंदा की पार्टी करो। अपन इच्छा, अपन इंद्रिय की इच्छा पूरा करना, करीबर भगवान ला माध्यम बनाना। ऐसे भी समाज में प्रचलन हो गए है कि नहीं। तो सुरुचि है अपन ला भगवान से बड़े मान ली। ध्रुव महाराज रोते रोते कहा अपन माँ के पास, सुनीति मैया के पास। सुनीति मैया पूजन करत रही से, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। सुनीति हरे ना, नीति भगवान का रास्ता देखी ना। नीति क्या करते, जीव भगवान की ओर ले जाते, भगवान के पूजन में लगे। सुनीति नहीं रोती, जब ध्रुव देखी थी ना तो सुनीति में पूजा पाठ छोड़ के अपन बेटा ध्रुव के पास चलेगी। ध्रुव हृदय से लगा ली, सब बार बार पूछा थे बेटा क्या बात है, इतना परेशान क्यों है, क्यों रो रहा है, क्या हो गया। पर ध्रुव महाराज एक को शब्द नहीं बोली। यह रे सुनीति मैया के संस्कार, सुनीति में एक दिए हुए संस्कार। ध्रुव महाराज एक को शब्द नहीं बताई, सो काबर नहीं बोली। मैं हाँ मोर जो छोटे माँ मोर साथ बर्ताव करीस, व्यवहार करीस, ओला अपन बड़े माँ के पास रखूं तब मोर माँ के हृदय में मोर छोटे माँ के प्रति द्वेष पैदा हुई, घृणा पैदा हुई। तेकर स्थिति नहीं बताना चाहते रही ध्रुव महाराज। है अरे संस्कार। अब आजकल के लड़का होते इतना, तुम्हारा हमारे घर के लड़का से लमाक बताती कथा तो चुंदिल धर के बाटी से, डेना लचकारी से, 3-4 फुट कमारी से और टोटल मस्कतरी से इसने शिक्षा मिलते हमारे घर लड़का मन, इसने लमाज बताते हमारे लड़का, जेकर से दोनों जन के बीच में युद्ध हो। उसने संस्कार देता हमारे लड़का मन कर झूठ बोलता, कोनो पूछिस नहीं तोर पापा कहाँ है रे, तब दौड़ा था लड़का है पापा करा है, तो पूछा थे पापा की नहीं है कि देना नहीं कि लड़का ला झूठ बोले बड़ी सिखावा थे।
बाप है लड़का झूठ बोले बड़ सिखावा थे तो लड़का आगे चल के सही बोली का आज त्योकर कर झूठ बोलवा था हम तो लड़का तोरे कर झूठ बोली है। घर है प्रथम पाठशाला हरे लड़का मन के लिए घर प्रथम पाठशाला। मैं तो कई घर जाता था देखता मोला बड़ा कष्ट होते पीड़ा होती हृदय में। कई घर जब जाते करो होती नहानी वगैरह तरफ जाए के मौका लग गए नहीं तो देखो 10-12 ठन मंजन डब्बा मारे रहते नहानी खोली में। ऊंचे सियान नहाते ऊंचे लड़का नहाते और नहानी खोली में का मारे मंजन डब्बा हो गए दादा कल्याण। का देवत है लड़का मतलब का सिखाते लड़का मतलब कई बार समझ ही नहीं आया बोला खैर तू मन नहीं घसो लेकिन हमारे जंगल प्लाट में नहीं ये वाला भारी चलते काला के हमें है काला के हवा का कहते हो तुम्हारे राजपुर में खन्नी भी के सुने होगे दुकान में मंजन डब्बा गुड़ा हाँ। अच्छा बताओ तुम्हें महतारी घसत देखी तो लड़का नहीं लड़का शौक नहीं हुई दाइल घसत देखी है महतारी घसत देखी तो लड़का घोलो तीर में माँ कंदे नहीं वो माँ नशा धर थे बेटा तोला लड़का नशा धर थे तोला नशा नहीं धरे तोला न धरे नहीं धरे नशा। कई जन माँ मन अपन बेटा कर मंजन डब्बा मंगा थे ये बड़ा दुखद बात है। लड़का कर मंजन घसना लड़का कर मंजन डब्बा मंगाना ये महापाप हरे में बता दे थोड़ा थोड़ा। अभी तीसरी क्लास के लड़का आ रही समझ तीसरी पढ़ते थे नानी धर के आ रही मैं देखे तुरंत मुहूर्त में मोला लगी से नशा करते की नानी धर के ला रहा है तीजा के बाद नशा करता रे कुछ नहीं बोला था समझ लो करा सही पक्का नशा करता 50 रुपए तू बता देता 50 रुपये बता दी का कहना सा करता गुटखा खाता कहाँ कोई सा पाता संगवारी मन देते अपन लिखते थे लिखा और का कहना सा करता गांजा भी पीता एक को घाव नहीं पिया बीड़ी हाँ बीड़ी पीता और वो दारू खोलो पीता तीसरी पढ़ते ते कहां पास हंसते ने हमार बाबू बेद थे ना हमार बाबू बेद थे ती मेकला नी राह धान में पी देता तो दादा हो जात मेरे कैसे कर पानी डाल देता एकदम सत्य तीसरी क्लास के लड़का मैं कहता घर में बेचा था भैया तो लड़का पीवेच करिए कितना दुखद बात। और जे लड़का तीसरी क्लास में पिया थे कतका दिन जी 40 से 50 साल जी होकर बात 40 साल में डोकरा हो जाए भाई शरीर कितना सही है जी शरीर की एक सही सीमा है। तो दाई हो अगर हो ही इसने कहो नशा वैसे नहीं है मैं जाना था वैसा मन तो आज नहीं कथा सुने पर और हो ही ना छोड़ दो ही कर ले काकर बर छोड़ना है अपन लइका मन बर अपन नाती मन बर लइका मन बड़े हो गए नाती मन बर छोड़ दो कहा था कहीं ऐसे मत हो कि तुम्हारे कारण तो नाती है गलत रास्ता में चल का पर नाती मतलब बिगाड़े में बाबा मन के बोलो हाथ रखते दादी और दादा मन के। मैं पहली समय एक बात बताता हूँ बाबा नागर बनाए पहली नागर चले थे तो अधिकतर गलीम बनाए नागर ला सियान मन पता गलीम नागर ला बनाए ओकर नाती रहे मंगलू नाम के नाती वो 4 बजे पढ़ के इसलिए बस्ता ला फेंकिस्तान बाबा करा गए बाबा हा औ दुजन बैठ रहा है तिकर मन बर और अपन बर बिड़िल सुलगा बर भेजी सुला जारे बिड़ी सुलगा अकला बाबा अपन नाती बिड़ी सुलगाल भेजत थे। अच्छा वो समय बाबा तो अनपढ़ हरे नहीं पढ़े रही से नहीं समझ पाई संस्कार ला। अब तो बाबा मन बढ़िया पढ़े लिखे हवे अब तो कथा कीर्तन सुना थे तब तो बाबा मन लचित आना चाहिए कई जन बाबा मन देखो नातिन पाले रही आंखी मार दे रहे लइका मन आंखी मारे बड़ सिखा अभी नान के लिए आंखी मरवा था तो बने लागत है बड़े हो मारी तनते होला दोस्त देवे भाई जो चीज गलत है तेला कावर लइका के अंदर में डालना गलत चीज ला कावर लइका मन सिखाना अच्छा काम ला सिखाओ कई जन भगवान बे कही दे कहते ना अपन बाबा के रिश्ता यही दे बे
आज नान की ने बे कहू हाथ तब बने लागा थे बड़े हो डंडा धर के तोला बे कही था तब तोला बने लागी तब ते कबे कर जन्म लदे हम गुरुदेव दो करम ल थोड़े देबो की हैं तो नागर बनाता है बीड़ी सुलगाए और भेजिस नहीं बीड़ी सुलगा के लाना ले बीड़ी बुझा के रहा जा रहे बने सुलगा के ला फिर बुझा के बीड़ी लाना ले बीड़ी सुलगा नहीं आया तो रे का पढ़ता सर स्कूल में देखा था विल पढ़ाते बीड़ी सुलगा वाला का पढ़ता सर कैसे सुलगा होगा तब बाबा बताता सुलग के दान पिया पिया ताबे रह 15 दिन बाद अपन बबल कोच का थे बीड़ी सुलगा नहीं कहा बाबा पीएल मिलते की 6 महीना बाद अपन बाबा का आधा कट्टा बीड़ी ला नाती छे सपेटते अब ज्यादा अंतर रही है ये दे भोले बाबा का कहीं जन्म ला दे हम गुरुदेव करम ला थोड़े दे कौन बीड़ी सुलगाल भेजत रहते हैं तो भैया लड़का सब कुछ तो घर से ही सीखते ना है पहली जमाना में गुटका नहीं रिश्ता आदमी नहीं नियत इनका नियत नहीं आदमी अब गुटका खाए बिना आदमी काम नहीं चले मर जाबो कथे बता लड़का कर गुटका खाते अपन बेटा कर लड़का कर गुटका खही और हद हो जाते कब जब लड़का कर गुटका मंगाते तब अपन बेटा कर गुटका मंगाना कितना बड़े दोस्त से चले देखो आप अपन लड़का करा दुकान से गुटका मंगवाना कितना बड़े दोस्त अरे हैं हद तो तब हो जाते जब टन हो रात की ना जाते अपन लड़का करा राजू बेटा तोर मां यार अरे यार ते अपन लड़का कर पी का जगते का दे देना चाहता तो निकलते का सिखाना चाहता तो निकलते खाली जन्म देख बाप बन जाबे का कि लड़का लड़का बनाए लागी बाप बने बर अपन बेटा करते पी का आगे और हद तो तब हो जाते जब बाप और बेटा बैठ के पीते चॉइस पापा इतना खराब स्थिति और केवल स्थिति काकर खराब जानते हो हिंदू मन के मुसलमान में शराब पीना हराम मानते हैं ईसाई मन शराब नहीं पिए गौ मांस खाते हैं मुसलमान भी गौ मांस कही ईसाई भी गौ मांस कही अब तो ये दे हमार कांकेर बस्तर में खुल्लम खुला ईसाई मन गौ मांस खाते हिंदू मन ईसाई बन गए थे मन गौ मांस खाते काट के अब भी छत्तीसगढ़ में कहा था खुलेआम गौ करते हैं छत्तीसगढ़ में तो घुमन दारू नहीं पिए लेकिन तो मोला कई बार इसे लगते भट्टी काली हिंदू चमाला बर्बाद करे बारे का है सबसे ज्यादा इनकम सरकार ला दारू से है और दारू कौन पीते केवल हिंदू मन तो सरकार ला कौन चलाते हिंदू मन चलाते पी पी के हिंदू मन पी पी सरकार ला चलाते और पी पी खोखा हो जाते हैं ये स्थिति है समाज की और ये स्थिति का स्थिति होते हम अपन घर के माहौल उसने बना कर रखे तेकर स्थिति हो जाते हैं बहुत प्यारा बात लिखे हैं गुटका के लिए गुटका बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को गुटका बनाई तूने काहे को गुटका आगे लिखे गंदे चीजों से तूने इसको बनाया गंदा चीज रिजेक्ट माल सड़ा सुपारी रंग भर लगे थे कहाँ सुपारी सड़ा गंदे चीजों से तुमने इसको बनाया छिपकली मार के उसको सुखाया उसी को पीस कर इसमें मिलाया काला काला उसी को पीस कर इसमें मिलाया सड़ी सुपाड़े पूचड़ खाने से लाया छुप छुप तमाशा देखे शासन भी बड़ा हर जाई काहे को गुटका बनाई का करबे हमारे सनातनी मन के दुर्भाग्य है रे जुबा केसरी कहते थे हमारे हीरो है मैंने गुटका खाओ कहते थे हमार हीरो है बागेश्वर बाबा हीरो नहीं होए हमें अरे, 'अनिरुद्धाचार्य जी हमारे हीरो नहीं होए हमारे हीरो सनातनी मन के कौन है रे
गुटका भी अच्छे थे कर हम छाड़ दी इसका तुम्हें कैसे सनातन के उद्धार हुई आप पर कल्पना करके देखो। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ घर के संस्कार ला बना के रखो। कुल मिलाकर के एक मतलब ये है काबर लाखों करोड़ों दौलत कमाने से कोई धनवान नहीं होता, उत्तम कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं होता। आज समाज को जरूरत है, आज समाज को जरूरत है सेवा और संस्कार का, क्योंकि स्कूल और कॉलेज की डिग्री से कोई विद्वान नहीं होता। स्कूल और कॉलेज की डिग्री से कोई विद्वान नहीं होता। आज देखा था ना कितना हमारे छत्तीसगढ़ में ओकर नेटवर्क फैले हुए 800 युवा मन अभी कामे पकड़ा है सफेद सफेद रहते नशा करे के ड्रग्स ड्रग्स हम तो नाम ही नहीं जाना ड्रग्स बताओ। और कौन मन बड़े बड़े आदमी के लइका मन जिला हमन बड़े समस्थान न तिकर लइका मन। ये स्थिति है। खतरनाक खतरनाक नशा रोज इंजेक्शन लगवावत है नशा पर नी इंजेक्शन लगवाई मर जाइए ऐसे लगते होला तब लगाते अपने हाथ में इंजेक्शन लगाते नशा के। इतना हमारा समाज है हिंदू समाज है भाई। एक स्थिति में बोलना पड़ा था कि हिंदू समाज है ज्यादा विकृति में धसे हुए फंसे हुए है। आगे भगवान जाने का हो हमारा आने वाला पीढ़ी के। बोलो भागवत भगवान की। ध्रुव महाराज रोते रोते इस लेकिन एक शब्द अपन माँ के पास नहीं बोली। यह रे संस्कार घर के। एक जन दासी आके बताइस कि मैया वो जो सुरुचि है ना अपने पिता की गोदी में बैठने जा रहा था तो हाथ पकड़ के जमीन में पटक दी। तब पूछी हाँ बेटा। तब ध्रुव महाराज हाँ माँ। वो कहती है कि मैं दासी का बेटा हूँ। देखो सुनीति में एक संस्कार देखो आप। सुनीति में कहा कि हाँ बेटा सच तो कहती है मैं तो दासी हूँ। रानी वो है बेटा मैं दासी हूँ। मैंने ओकर हर बात में हाँ मिला दी। हर बात में माने ओकर प्रति मोर ध्रुव के मन में कोई द्वेष पैदा मत हो। ओकर माने के प्रति घृणा पैदा मत हो। इसे कही के वो जो किसना सब में हाँ मिला दी। अच्छा सुनीति में एक जगह हमारा रहते हैं आजकल के दाई माई मन तक क्या करते हैं मैं बता। हमार लड़का को मार दे उसने तुरंत का छोड़ा भेजते हैं हम। बड़ा बिजार ढला है खोने रे चल तुम्हारी और जाते ना पहली चमकाते ना अच्छा मार मोरा घूमे से कते ना पल लड़का और मरवाते तब हमारा आत्मा है जुड़ाती। मतलब ये कहा था सुनीति की जगह माच के दाई मरती नहीं पहले लड़े बढ़ जाती कैपेसिटी लड़े रहती तब भाई काबर सब अपन अपन कैपेसिटी पता है कौन काकर सब अपन अपन कैपेसिटी पता है कौन काकर सन लड़ सकते। हाँ लड़े बढ़ सकती ना तो लड़े बढ़ जाती पहला काम। और लड़े बढ़ नहीं सकती ना तो अपन बेटा लुक साथी हाँ पाड़ते से नहीं चुंदिल धर के उकसाती से लेकर आज के ढाई होती इस तरह लड़े बढ़ जाती नहीं तो उसकाती 16 है ना उकसाती 16 भेजती से लड़े बढ़। और ये दोनों काम नहीं करती से नहीं मानो कैपेसिटी कम होकर से नहीं लड़ सकती से ना तो बैठ के मैं का करो हीरा मैं का करो बेटा आधा घंटा मन भर के रो लेती तहाने शांत बैठ ये 3 काम आज के दाई मन करती। पर इस सुनीति में तीनों काम एको ठन काम नहीं करी भैया हो। सुनीति में क्या करी सुनीति में एक ही बेटा वो कहती है ना जा तपस्या कर और भगवान को प्रसन्न कर। तो ठीक तो कहती है ठीक कहती है वो। बैठना है तो साधारण मनुष्य के गोदी में बैठ के क्या मिलेगा। बैठना है तो भगवान की गोदी में बैठना भगवान की गोदी में बैठे। सुनीति में यहाँ भगवान के रास्ता दिखाई। छोटी माँ ठीक कहती है योग्य बनो बेटा योग्य। गद्दी अपने आप मिलेगा गद्दी के पाने की कामना मत करो पहले योग्य बनो बेटा। उनका कहना है संघर्ष करो। हाँ छोटी माँ का कहना है संघर्ष करो बेटा। उस गद्दी को पाने के लिए संघर्ष करो। वैसे सुरुचि है गद्दी पिताजी गोदी में कावर बैठे नहीं दी जानते चाहती तो उपाय रही से 2 ठन जांग होते 1 ठन जांग में उत्तम बैठे है 1 ठन जांग में एला बैठा देती। और उनका दूसरा उपाय बताता ध्रुव कहती बेटा अब भी बैठे है तो बड़े भैया
10 मिनट बैठे रहा देख बेटा ही कर रहे रहा तहन ओ उतरी तहने तला बैठा दो ऐसे कही सकते, लेकिन वो सोचा थे आज अपन पिताजी गद्दी में बैठी ही तहन काली बार राज गद्दी में बैठोगे तो क्या लेकर मनोबल अभी से खत्म कर दिया जाए, मनोबल खत्म कर जाते ध्रुव के। देखो षड्यंत्र सुनीति मैया, सुनीति में कि इसकी बेटा पात्र बनो, अधिकार पाने की इच्छा मत करो, अधिकारी बनो, अधिकार अपने आप समझ में आती ना बात है, अधिकारी बनो, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। बहु आती नहीं नावा नावा मोर हाथ में चाबी रहती तमें बताते हो मोर चलती हैं, मोर चलती भैया अधिकारी बन जा, योग्य बन जा, चाबी अपने आप तोर हाथ में आ जाए, तेकावर चाबी काम ना करत। ये सुनीति मैया ध्रुव आदेश करी कि वो ठीक कहती है। देखो भागवत जी में सुनीति में अपन बेटल भगवान के रास्ता दिखावत है, और रामायण में सुमित्रा मैया, बोलो सुमित्रा मैया की, और दोनों जन के नाम के आगू अक्षर सु से है, सुनीति और सुमित्रा। जब भगवान राम ला 14 साल के वनवास हुई नहीं, भगवान राम ला 14 साल के वनवास हुई, तब लक्ष्मण जी ला पता चली, आप कथा में कई बार सुन चुके हो, लक्ष्मण जी पता चली, लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े और दौड़े दौड़े आके अपन भैया प्रणाम करी प्रभु राम ला, और राम जी प्रणाम करके निवेदन करी भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ 14 साल के वनवास में। पहली भगवान राम मना करी, राज्य का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, पर लक्ष्मण जी की हिन मैं किसी माता पिता किसी राज्य की चिंतक नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपको मानता हूँ, इसलिए आपके साथ चलूंगा मैं। और ये भाव देखी थी तो भगवान राम की से लक्ष्मण जा सुमित्रा मैया से पूछ के आओ, और जब दौड़े दौड़े सुमित्रा मैया के पास लक्ष्मण भैया गिनना पूछे बार माँ प्रभु राम को 14 साल का वनवास हुआ है, बस इतना कहते देरी रही से सुमित्रा मैया की सरे जब प्रभु राम को 14 साल का वनवास हुआ है बेटा, तो तू मेरे पास क्यों आया है, तुमको भी उनके साथ जाना चाहिए। वो चौपाई देख लो, तुम्हारे भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही, दूसर है तू काज कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फल ए हो, सकल सुकृत कर बड़ फल ए हो, सकल सुकृत कर बड़ फल ए हो, सकल सुकृत कर बड़ फल ए हो। अरे सिया राम पद सहज सने हो, सिया राम मन सहज सने हो, सिया राम पद सहज सने हो, सिया राम पद सहज सने हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। सुमित्रा मैया शिक्षा देवत है लक्ष्मण जी ने, बेटा तुम्हारे भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य को उजागर करने के लिए प्रभु राम 14 साल के वनवास आ रहे। उनके वनवास का कारण कई नहीं है, उनके वनवास के कारण ये गद्दी नहीं है, उनके वनवास के कारण बेटा तुम हो। तुम्हारे भाग्य को जगत विख्यात करने के लिए, तुम्हारे नाम को जगत विख्यात करने के लिए प्रभु राम 14 साल का वनवास जा रहे, तुम्हारा नाम उजागर होगा, जाओ उनके साथ। क्योंकि दुनिया में जितने पुण्य है बेटा, सभी पुण्यों का एक ही फल है, और वो है भगवान के चरण में प्रेम। जो पे सिया राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। अगर सीताराम जी वनवास जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम, अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये सुमित्रा मैया कहा थे, और सुमित्रा मैया की जगह में आज के दाई महिमा रतिन तब बड़े भैया वनवास होती है, कोनो भेतीन ते काबर जाबे बेटा, जेला होए वनवास ते जाए कतिन ते मेरे ते कार भुगत बे, जेला होए वनवास ते है जाए, ते काबर मरे जाता मजा बेटा, मोर हीरा मोहारा, मैं तो बिना नहीं रह सको। आज के दाई माई में और सुनीति सुमित्रा में यही अंतर है, बोलो भागवत भगवान की। पर मैं आप सब निवेदन करूं, सुनीति बन जाओ, सुमित्रा बन जाओ, अपन लड़का मतलब भगवान के रास्ता दिखाओ। मैं ऐसे नहीं कहा था कि घर ले भगा दो, जंगल में भेज दो, ऐसे नहीं कहा था। रोज अपन लड़का मतलब कहो बेटा
सब होवत रही रे, सब काम होवत रही। चल भाई गायत्री मंत्र बोल, चल 5 मिनट सुबह शाम 2 मिनट 5 मिनट हनुमान चालीसा पाठ कराओ। खुद बैठो लइका लेके, खुद भी हनुमान चालीसा रखो, लइका भी हनुमान चालीसा रखवाओ। सुबह एक बार पाठ करवाओ, शाम को एक बार पाठ करवाओ। माने अपन लइका ला धर्म से जोड़ो, अपन लइका भगवान से जोड़ो। और लइका जब भगवान से जुड़ जाही ना तो अंत तक अपना सुख दी, अंत तक अपना वो लइका से आराम मिली, सुख मिली। अगर आप अपन लइका धर्म से नहीं जोड़ पाए तो पक्का है वो लइका आपके साथ काम, आपके बाद में आपके काम आने वाला नहीं है। अब जब लइका आपके काम नहीं है संत में, तो फिर का लइका का महत्व है, फिर का स्थान है लइका के। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, सुमित्रा बनो, सुनीति बनो, लइका मतलब भगवान के रास्ता दिखाओ। हाँ, थोड़ा बहुत तो सत्कर्म कर्म दोला, थोड़ा बहुत तो अच्छा काम में लगाओला। और ये पूजा कमरा में जाए तो मेरा बैठ के भगवान के ध्यान ही कर ले, आंख बंद के तो मेरा भगवान के ध्यान ही कर ले, इतना तो कर ले लइका मन। हमन तो खाली बने पड़ बेटा, नौकरी पाबे, हमन ला छोड़ के बंबई जाबे। वो तिल बोरिया अभी नहीं कहा है, नहीं कहा है का हाथ में। तो अच्छा है पढ़े बर कहा लइका मन, लेकिन कुछ गायत्री मंत्र है, कुछ हनुमान चालीसा, कुछ रामायण, कुछ दोहा चौपाई जरूर पढ़ाओ, तब आपके जीवन सार्थक होने वाला है। नहीं तो एक नहीं 1000 भी रही तो वो कोई काम की नहीं है। ऐसे घुमक्कड़ राम लइका रही तब जे दाई दे तलमानी नहीं दे तक सुने नहीं, ऐसा लइका 1000 रही तभी तब हो बेकार है। एक हो पर वो एक लइका धर्म से जुड़े हुए हो, सत्कर्म से जुड़े हुए हो। बोलो भागवत भगवान की। तो सुनीति में यहाँ संघर्ष करे के संदेश दी। काबर जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पर हथौड़े का चोट, तो पत्थर भी भगवान न होता, तो पत्थर भी भगवान न होता। लइका मतलब संघर्ष करे की शिक्षा दो, ज्यादा पोंगा मत बना। संघर्ष जितना संघर्ष करी उतना कर अंदर में चमक रही, योग्यता बढ़ी। बोलो भागवत भगवान की। ये कथा के संदेश है ध्रुव चरित्र के। माँ आप भी चलो ना मेरे साथ, आपको भी तो पिताजी पसंद नहीं करते। सुनीति ने कहा जवाब दी, सुनो सुनीति में, यकीन बेटा मेरे पिताजी ने मेरा हाथ तुम्हारे पिताजी के हाथ में सौंपा है, अब वो जैसे रखेंगे बेटा मुझे वैसे ही रहना है। मतलब ये पतिव्रता धर्म है, पति खुश रखना। मैं सब दाई मन से निवेदन कर सकूं, क्योंकि मैं शुरू से बोले हूँ माता मन के लिए ज्यादा बात रखेंगे शास्त्र में, माता मन के गुणगान ज्यादा है शास्त्र में। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं पति प्रसन्न रखे प्रयास करे करो। पति जितना खुश रही ओकर उम्र बढ़ी, प्रसन्नता से उम्र बढ़ते और दुख से उम्र घटते। कष्ट मिले से आत्मिक कष्ट से आदमिक आयु कम होते और प्रसन्नता से आदमिक आयु बढ़ते। आप अपन पति प्रसन्न रखो, पति प्रसन्न रखो तो आपके पति की उम्र बढ़ी, और पति की उम्र बढ़ी तो फायदा कौन ला हुई? पत्नी को फायदा हुई। तेकर से पति हमेशा, अब मैं इसे नहीं कहा था कि मांगी तो दे दे, तो इसे नहीं कहा था। पति प्रसन्न रखना माने बार बार वाला टॉर्चर नहीं करना, बार बार वाला कष्ट मत देना, ओकर खुशी अपन खुशी मानना। ऐसे कहा सुनीति में कि उनका सुख ही मेरा सुख है बेटा, मैं दूर रह के प्रसन्न हूं क्योंकि मैं उनको प्रसन्न रखना चाहती हूँ। पर तुम्हें माँ का आशीर्वाद मिल गया है, मेरा भी आशीर्वाद है, तू जा तपस्या कर। ध्रुव महाराज निवेदन करें, माँ अकेला जाऊंगा? अकेला? तो सुनीति में यकीन, अरे तुम्हें किसने कह दिया तू अकेला है? बेटा हर जीव के साथ शिव रहते हैं। एक बार सब बोलो, हर जीव के साथ। ये बात हमारे सियान मन बहुत पहले कहा थे, भले कि हमारे सियान मन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रही है, लेकिन हर जीव के साथ शिव माने आप कई बार सुने हो, एकदम तो तोर जीव शिव रख, एक तो जीव शिवच नहीं। सदियों से कहते आते हमारे सियान मन, माने हमारे सियान मन पतरी से जीव में शिव रखे। बता भले भागवत नहीं सुने रही ने, भले कोई बहुत बड़े संत के संपर्क में नहीं रही हमारे सियान मन, लेकिन कहा तो इन्हें जानत रही ने जीव में
शिव राख, जीव में शिव नहीं है ऐसे कहा नहीं, माने जीव में शिव रहते वाला जाना नहीं। और यही बात ला सुनीति में किन बेटा तुम्हें किसी ने कह दिया तू अकेला है, हर जीव के साथ शिव रहते हैं। और ये बात ला हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी हमेशा कहा है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू तो अकेला नहीं राम तेरे साथ में, तू तो अकेला नहीं राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान लाभ सहिए, विधि का विधान जान आने लाभ सहिए, जही विधि राखेला जही विधि रहिए, जय विधि राखे राम तय विधि रहिए। ये गुरुदेव जी के भजन है, सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, आगे बोलो ना, ताही विधि, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू तो अकेला नहीं राम तेरे, यही बात मैं सुनीति में कहता, तुम्हारे साथ भगवान है बेटा, चिंता क्यों करता है। माँ जंगल में जाऊंगा तो खाऊंगा क्या, भूखा मर जाऊंगा मैं। सुनीति मिया ध्रुव महाराज ला देखो मार्गदर्शन करेंगे, अरे खाने की चिंता क्यों करता है तू, जब तू मेरे पेट में था 9 महीना तो क्या खाया था रे, क्या खाया था पता, जब तू मेरे पेट में था 9 महीना तो जिसने तुम्हारे लिए व्यवस्था की वही तुम्हारे आगे की भी व्यवस्था करेंगे। बोलो भागवत भगवान की, खाने की चिंता मत कर, आजकल खाली खाए की चिंता पड़े रहता, जे जन्म देते थे ही खाए बरते काबर खाए की चिंता करता हैं, बोला चिंता होएगा जे भेजे है तेला। जब तक माँ के गर्भ में संतान रहते ना तब तक के स्तन में दूध नहीं रहा, और जैसे माँ संतान ला जन्म देते अपने आप क्षीर सागर प्रकट हो जाते। कौन पैदा करते वाला, हम पैदा करते, ये तो भगवान की कृपा है। जी भर के दूध पीते लड़का तब और क्षीर सागर के दूध कम नहीं हो, और जैसे लड़का कुछ खाए पिए के लिए होते अपने अपन दूध के कनेक्शन कट हो जाते, दवाई खाए लगते का सिस्टम बने हैं, माने भगवान संतान ला देते तो कर व्यवस्था भी करके भेजते। आओ शुरू में दूध पिया वाला दांत जागते, 7 साल होते तो हम दूध पिया दांत था झड़ जाते, एकदम मजबूत वाला दांत था, कतका मजबूत, कई जन आदि मन कहीं चाबत थे, वो दांत के दुरुपयोग करते, जलनी चावना चाहिए तो चाबत, पर दांत टेढ़गा नहीं होते, इतना मजबूत दांत भगवान देते, कहते एक सुंदर सुंदर दांत चमकत दाई मन के है कि नहीं, तो ये भगवान देते। ध्रुव महाराज कहते माँ जंगल में जाऊंगा शेर भालू खा जाएंगे मुझे, तो शेर भालू खा जाएंगे, जंगल में जो हिंसक पशु रहते हैं। सुनीति में एक शिक्षा देखो बेटा, रास्ते में जो भी मिले सबको प्रणाम करते जाना, प्रणाम करने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, झुकने से हाँ शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, और राम कृपा कर चितवा जाई। झुके से प्रणाम करे से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। जो भी रास्ते में मिले सबको प्रणाम करते जाना। ध्रुव महाराज की माँ में तो चलूं, देख लाला अपने माँ पिताजी का और एक बार आशीर्वाद ले ले, एक बार सुरुचि मैया करा और महाराज करो भेजी आशीर्वाद ले आए बार। आजकल के दाई मन होती तब कतीन मत जाओ मना कर देती, लेकिन सुनीति मैया मना नहीं करी, भेजी आशीर्वाद ले बार। देखो व्यक्ति ला अपन मंजिल ला प्राप्त करे और 5 आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है। माता पिता का आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद, मेहनत, उद्यम और भगवान की कृपा। 5 आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद ली। ध्रुव महाराज निकल के तपस्या करे। छोटे से बालक 5 साल के भक्त ध्रुव, बोलो ध्रुव महाराज की जय। भगवान नारायण मंद मंद मुस्कावत रहे, बैकुंठ में निवास रत। लक्ष्मी या बगल में पैर दबावत है। लक्ष्मी पूछी स्वामी ये मन मन मुस्का कैसे रहे, बिना कारण के ना कोई बात ना कोई चीज और एक मुस्कुरा रहे हो। तो भगवान नारायण कहते देवी 5 साल का बालक ध्रुव
तपस्या करने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए जंगल की ओर चले जा रहे हैं, मधुबन की ओर चले जा रहे हैं। सुन वो लक्ष्मी एक थे, स्वामी तपस्या की जरूरत ही मत पड़े, जाके आशीर्वाद दे के आ जाओ, 5 साल का बालक दो, अबोध बालक। पर भगवान नारायण की देवी एक बात है जिस कारण से मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं। प्रसन्न तो हूं बहुत उनके तपस्या के उस भाव को देख करके। तो लक्ष्मी ने पूछा क्यों नहीं जा रहे हो? तो भगवान नारायण ने जवाब दी, देवी अभी तक वो मंत्र नहीं लिया है, अभी वो मंत्र से वंचित है ना, क्योंकि जब तक के कोई मंत्र न ले तब तक के भगवान की प्राप्ति संभव। भगवान मिलेगा कब? जब वो गुरुमुखी हो जाए तब। बोलो भागवत भगवान की। अभी वो गुरु बनाया नहीं है, मंत्र लिया नहीं है, इसलिए मैं उनको दर्शन देने नहीं जा सकता। तो लक्ष्मी पूछी जाके अपने मन को ही भेज दो, नारद जी को ही भेज दो। तो नारद जी महाराज ला आह्वान करी भगवान नारायण, और नारद जी भेजिन ध्रुव महाराज ला मंत्र देवर। पहली ध्रुव महाराज गुरु वरण करीन, एक मंत्र मिली ध्रुव महाराज ला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नारद जी के द्वारा एक माला मिली। माला मंत्र लेके ध्रुव महाराज पहुंचिन कहाँ? ध्रुव महाराज पहुंचिन मधुबन में, और मधुबन में जाके तपस्या प्रारंभ करीन। पहला महीना मंत्र निरंतर जाप चलत है, हाथ में माला है, ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय के। पहला महीना केवल फल ग्रहण करीन, 3 दिन में 1 दिन। दूसरा महीना 6 दिन में 1 दिन केवल जल ग्रहण करीन। तीसरा महीना 9 दिन में 1 दिन केवल सूखा पत्ता। चौथा महीना 12 दिन में 1 दिन केवल दूबी रस। और 5वां महीना सब पीना छोड़ दिन, जल ग्रहण भी छोड़ दिन, केवल हवा। और 6वां महीना प्रारंभ हुई ना तो हवा लेना भी, श्वास लेना भी बंद कर दिन। अब तो पवन भी अपन गति रोक दी, चारों तरफ हाहाकार मच गए। भगवान नारायण लक्ष्मी निवेदन हुए, स्वामी अब तो जाओ। तो भगवान नारायण ध्रुव जी के उस तपस्या को देख करके पहुंचे हैं मधुबन, ध्रुव महाराज को दर्शन देने। एक बार आप सभी दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव महाराज दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और दर्शन प्रणाम करके जैसे खड़े होते हैं भक्त के ऊपर कृपा करने भगवान नारायण पहुंचे हैं। भगवान कहते हैं भक्त ध्रुव बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो ध्रुव कहते हैं प्रभु बस मैं तो आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे अपनी गोदी में बिठा ले। तो भगवान नारायण आसन में आसीन हुए और भक्त ध्रुव भगवान की गोदी में विराजमान हुए। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये ध्रुव चरित्र के साथ में आज की कथा को विश्राम। कल प्रथम पहर में वामन चरित्र होना है और नरसिंह चरित्र होना है, और दूसरा पहर में भगवान कृष्ण के अवतरण। ठीक है, तो कल भी आप सब समय प्रदान करना है। कल 10:30 बजे से 1 बजे तक, और संध्या 3 से 5। कल प्रथम पहर में वामन चरित्र हो ही और नरसिंह अवतार। अभी आप सब अपन अपने स्थान में खड़े हो जाओ। अति सुंदर मानुष तनला माटी माझन गवारे। अति सुंदर मानुष तनला माटी माझन गवारे। अति सुंदर मानुष तनला माटी माझन गवारे। गाइए। अति सुंदर मानुष तनला माटी माझन गवारे। माटी माझन गवारे, माटी माझन गवारे, माटी माझन गवारे, माटी माझन गवारे। ताली कमजोर बजाते हैं और थोड़ा शरीर लधी हिलाना है। सुंदर ठिकाना पड़ा था। मैं बोलूं कतेक सुंदर तो तुम्हें इशारा करना है। कतेक सुंदर, अतेक सुंदर, कतेक सुंदर, अतेक सुंदर, कतेक सुंदर मानुष तनला माटी माझन। अतेक सुंदर मानुष तनला माटी माझन गवारे। अतेक सुंदर मानुष तनला माटी माझन गवारे।
बनला माटी मजन गवारे थोड़ा थोड़ा पैर का भी हिलाना है। जौनी बोलो डेढ़ी तनी, डेढ़ी बोलो जौनी तनी। देखो काली भगवान आने वाला है, तब भगवान आए के पहले तैयार हो जाना है। आप लोग कैसे तैयार हो जाना है? पाँव ला, पाँव ला। बहुत प्यारा भाव। ये तन माँ पावे सुंदर तीरथ चारों धामला। ये तनमा पावे सुंदर तीर्थ चारों धामला ये तन पावे बाग बगीचा ता समुंदर घाटला। ये तन पावे सार समुद्र वा समुंदर पारला श्वास श्वास अनमोल ला। सांस सांस अनमोल ला श्वास श्वास अनमोल ला। सांस सांस अनमोल ला एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो हाथ ऊपर रहन दो। ताली नहीं बजा रहे, खाली हाथ हिला रहे हैं। कैसे हाथ हिला रहे हैं? अति सुंदर मानुष कन्या माटी माचन गवा। अतक सुंदर मानुष बनला माटी मछन गवारे सुंदर मानुष कन्या माटी माचन गवारे। अतक सुंदर मानुष बनला माटी मछन गवारे एक बार दोनों हाथ ऊपर करके समर्पित भाव से जय हो। अब इतना नहीं, इससे ज्यादा कहा। दुनियादारी कांटा के बारी मोह भंवर के जाल रे। दुनियादारी कांटा के बारी मोहम्मद के जाल रे माया के निद्रा में कतक न सुतवे मुड़ मगर जे काल रे। माया के निद्रा मका तगला सुधवे मुड़ मगड़ के काल रे जीवन ये अनमोल ला। जीवन ये अनमोल लाए जीवन ये अनमोल ला। जीवन ये अनमोल लाए हाथ ऊपर करके राधे राधे श्याम से हाथ ऊपर रख दो। माटी माधन गवा अति सुंदर मानुष बनला माटी मझन गवारे सुंदर मानुष बनला माटी माधन गवारे। अति सुंदर मानुष बनला माटी मझन गवारे माटी माधन गवारे। हो माटी मझन गवारे माटी माधन गवारे। हो माटी मझन गवारे बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो चलिए आप सबको आरती में सम्मिलित होना है। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की
पठन की हाथ सीधा कर नंद के नंद प्रियानंद कंद मोहन ब्रिज चंद राधिका रमण बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंग क्रांतिकारी गगन सम अंग क्रांतिकारी राधिका चमक रही आले राधिका चमक रही आले रतन में आढ़े बनवारी लतन में ठाड़े वन मारे कमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारण श्री गंगा कलुष कलिहारण श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा स्मरण से होत मोह भंगा अंतिम बात दोनों हाथ ऊपर करके बसी शिव जटा के हरे अगर चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अरे लक्ष्मी नारायण के सुंदर झांकी आगे आप सब लोग बोलना है जोर से बोलना है लक्ष्मी नारायण के सुंदर झांकी झूला तेरा झूलावा तेरा झूला तेरा झूलावा तेरा झूलावा तेरा झूला तेरा झूलावा तेरा झूलावा तेरा माँ 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 झूलावा तेरा संत गुरु के सुंदर झांकी ओ संत गुरु के सुंदर झांकी नजर नजर में झूला तेरा गुरुदेव के सुंदर मूर्ति नजर नजर में तेरा ओ गुरुदेव के सुंदर झांकी नजर नजर में झूला तेरा एक घड़ी यादो घड़ी एक घड़ी यादो घड़ी यादों की याद हुआ दुनियादों की याद हो रहा तुलसी चर्चा राम के तुलसी चर्चा राम के कटय कोटि अपराध हुआ कटय कोटि अपराध हो रहा एक बार अंतिम बात भगवान बांके बिहारी जी के लिए दोनों हाथ ऊपर करके बांके बिहारी के सुंदर मूर्ति नजर नजर में सुंदर ओ बांके बिहारी के सुंदर मूर्ति नजर नजर में झूला तेरा संत गुरु के सुंदर झांकी नजर नजर में ओ संत गुरु के सुंदर मूर्ति नजर नजर में झूला तेरा बोलो श्री भागवत भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय
उमा महेश्वर भगवान की जय। जानकी रमण सरकार की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। चलिए, आप सबको पता है यह जो कार्यक्रम है वो हमारे आदरणीय श्री कन्हैया निषाद जी, श्रीमती रुक्मणी निषाद और उनके पूरे परिवार, गोदावरी निषाद, श्री शंभू निषाद के निषाद, यशोदा चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ। चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की अर्चना, स्वीकार कीजिए दास की अर्चना। और अपनी शरण में रहते हैं।